हेलो हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये सर गुड मॉर्निंग, जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। ये सर गुड मॉर्निंग। ये सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत सारी शुभकामनाएं सर सभी को। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सौराष्ट्र में द्वारकाधीश कहाँ पे विराजमान हुए सर? समझे नहीं समझे? हाँ भाई भरत, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि सौराष्ट्र के अंदर अष्टमी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो जहाँ द्वारकाधीश विराजमान हुए हैं सर, ओके, तो वो जगह के ऊपर तो फिर ऑब्वियस है ना कि लोग सेलिब्रेट तो करेंगे ही ना। ऐसे पूरे मतलब पूरे इंडिया में करते हैं, ऐसा नहीं है, बट देयर आर स्पेसिफिक प्लेसेस जहाँ और हर्षोल्लास से सेलिब्रेट होता है ना। उनको इसके लिए तो द्वारकाधीश कहते हैं। हाँ, तो उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है ना सर, इसकी ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है। हाँ भाई, समझे? अभी तो वहाँ 5-6 दिन की छुट्टियाँ चलेगी सर, ओके। हाँ, हम मिडिवल इंडिया नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट मंथ से सर, ओके। मिडिवल इंडिया अभी तो इंडिया ही है ना? नौफान तो पूरे रंग में आ गया है सर, ओके। नौफान इज लाइक कि है ना समझे, मिडिवल भारत। देखो कोनोटेशन से दोनों यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इंडियन भारत अकॉर्डिंगली सर, ओके। जहाँ जैसी परिस्थिति वैसे ये हम पहले से करते आए थे ना सर, ओके। मतलब आप देखिए, इंडिया माता की जय पहले नहीं बोलते थे, दोनों बेस्ट है। हाँ समझे नहीं समझे समझे। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति मतलब वैसे ही आते थे ना सर। अब वो तो पता नहीं, सरकार एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी सर, ओके, कि इसको चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का ये एक्चुअली 2016 में सुप्रीम कोर्ट में गया था मैटर। तो उस टाइम पे आर्टिकल 1 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई देखो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके। और कहा कि भाई देखो, तुमको जो यूज करना तुम करो सर, इसके ऊपर फिर डिबेट मत करो सर, ओके। तो जुडिशरी इज वेरी मच क्लियर कि देखो, इंडिया और भारत बोथ कैन बी यूज्ड, ओके। हम अभी तक इंडिया कर रहे थे, समझे, बट वी कैन यूज भारत एज वेल सर। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिनको लोकल कल्चर में, मतलब अपने खुद के इंटरनल कल्चर्स में उनको लोकल या सांस्कृतिक नाम से पहचानते हैं सर, समझे। हाँ, तो इंटरचेंजेबल कहानी आपको मिल रही है सर। प्रॉब्लम तो क्या, मतलब ये तो डायनामिक्स है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी डायनामिक टॉपिक सर। आप ही लाओगे ना फिर, आप ही भविष्य के अंदर आप ही जाओगे सर। वैदिक रिलीजन का रिवाइवल हुआ था, इसको पुराणिक हिंदुइज्म कहते हैं। आई कम बैक टू दिस पार्ट सर, ओके। सो देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। दिस रिवाइवल ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म कैन बी सीन इन द वेदिक पीरियड सर, ओके। हम देखेंगे, तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, उनका ग्रोथ होने की शुरुआत हुई सर। उसी को पुराणिक हिंदुइज्म कहा गया, क्योंकि पुराणों का कंपाइलेशन हुआ ना। तो पुराणों के समय की जब कंपाइलेशन होने की शुरुआत हुई, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि जो प्रैक्टिसेस थी, वो प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारी चीजें उस दौर के अंदर जो हो रही थी, वो आज भी हमको मिलती है, समझे। सर आप एंशिएंट एजुकेशन के ऊपर मैक्रो क्वेश्चंस करा दीजिए, ये थोड़ा समझ नहीं आया। कल हमने मैक्रो और माइक्रो दोनों देखा था ना सर, ओके। कल हमने देखा क्या सर, ओके। हाँ देखिए, हमने एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया के ऊपर दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, समझे, है ना। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया के ऊपर दो प्रकार की डिस्कशंस की थी सर, ओके। पहली डिस्कशन हमने देखी थी द ओरिजिन ऑफ एजुकेशन सर, समझे नहीं समझे, कब हुई, हमने क्रोनोलॉजिकली समझने की कोशिश की। अब क्रोनोलॉजी हमने खाली एक अलग अलग जनरेशन वाइज देखा, डायनेस्टीज वाइज, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। सेकंडली टाइप्स ऑफ एजुकेशन हमने समझी सर, समझे, करेंगे ओके। तो पहले रिलीजियस और स्पिरिचुअल नेचर से एजुकेशन होने की शुरुआत होती है, और वहां से सेक्युलर एजुकेशन भी आपको मिल जाएगा सर, ठीक है समझे। तो इसमें हमने क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन हमने कैसे दिया था, बेस्ड ऑन दी वी कैन से सिलेबस, करेंगे ओके, कि सिलेबस कैसे पढ़ाया जाता था अलग अलग प्रकार की। तीसरी हमने टीचिंग और टीचर स्टूडेंट रिलेशंस के बारे में समझा सर, समझे। टीचर स्टूडेंट रिलेशंस को ही हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है समझे। और यहाँ से हमने समझने की कोशिश की, इंस्टीट्यूशंस बनने की शुरुआत हुई। ये इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले गुरुकुल बने, है ना, गुरु के कुल में पढ़ाई होने की शुरुआत हुई। फिर पाठशालाओं का निर्माण होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है समझे। वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम टोल बनने की शुरुआत हुई, चतुष्पति बनने की शुरुआत हुई सर, है ना समझे। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं आपको देखने को मिलेगी जो निकल के आई सर, करेंगे ओके। ये एजुकेशन के अंदर भी सेक्युलर कम रिलीजियस एजुकेशन दोनों को वी विल सी की निकलने की शुरुआत हुई, और इसमें आपको एथिक्स से लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके आपको जितने भी विषय याद है ना, वो सब लिख देना सर, है ना। तो मोर देन 100 प्लस सब्जेक्ट्स है ना, जो ह्यूमैनिटीज के साथ जुड़े हुए थे, जो बेसिक साइंस के साथ जुड़े हुए थे, मैथमेटिक्स के साथ जुड़े हुए थे सर, है ना, सब कुछ आपको दिखेगा सर, समझे। एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, सब कुछ आपको मिल जाएगा सर, ताकि वी कम टू नो की लिमिटेशंस थी सर, ओके। ये पहला आपका फेज था सर, समझे नहीं समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर फिर यूनिवर्सिटीज बनने की शुरुआत हुई, है ना समझे। ये यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि पहले डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज थी। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको तक्षशिला और बनारस देखने को मिलेगा, काशी देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के दोनों डिसेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी सिस्टम मॉडल हुआ करता था, जहां टीचर स्टूडेंट के बीच में अभी भी इनफॉर्मल सिस्टम थी, पर फॉर्मलाइजेशन होने की शुरुआत हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू द एज ग्रुप, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से द एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम सर, विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। बट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इनफॉर्मलाइजेशन था, टीचर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक विद्यार्थियों को फ्रीडम नहीं मिलेगी, मतलब उनको स्नातक नहीं किया जाएगा सर, ओके। तो ये दृष्टिकोण हम इसके अंदर से लिखेंगे सर, ओके। इसका जो आउटकम निकल के आया, ये आउटकम के अंदर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि आउटकम में विल सी के डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स वर गिवन, और ये जो टाइटल्स थे, ये गुरु और शिष्य दोनों के लिए हमको देखने को मिलते हैं, और उससे एक विशेष प्रकार के ऑक्यूपेशनल बेसिकली इमर्जेंस होने की शुरुआत हुई इन द फॉर्म ऑफ आचार्यस, इन द फॉर्म ऑफ उपाध्यायस, इन द फॉर्म ऑफ त्रिवेदीस, वेदीस, द्विवेदीस, है ना, चतुर्वेदीस, है ना, समझे नहीं समझे। तो इसके साथ हम लिंक अप कर देंगे सर, ओके, करेंगे ओके। तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, हमने टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप देख ली, हमने इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लिया, हमने क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा, हमने इसकी शुरुआत मूलतः से वैदिक पीरियड के अंदर जो 3 फेजेस हुए उसके अंदर बताया कि कैसे 16 संस्कारों का पार्ट था सर, है ना समझे। कि गेटिंग एजुकेटेड, मतलब आप देखिए कि हमारी सोसाइटी और कल्चर कितना एनरिच था, जहां आज के दौर के अंदर हम शिक्षा को लेके इतना हतोत्साहित है, मतलब वी आर नॉट दैट मच लाइक नो पीपल आर नॉट दैट मच वी कैन से रेडी टू गो फॉर एजुकेशन, बहुत सारे रीजंस है। बट उस दौर के अंदर दिस वाज पार्ट ऑफ द 16 संस्कार, ओके। सो बिकॉज़ इट वाज पार्ट ऑफ द 16 संस्कार, इट वाज इनेविटेबल फॉर एवरी पर्सन इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी टू गो थ्रू द संस्कार, ओके। एंड दैट मीन्स कि आपको एजुकेशन तो मिलेगा ही सर, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है सर, करेंगे ओके। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई आप बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना, नहीं तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, संस्कार का पार्ट है, तुम जैसे जैसे जीवन में आगे एक्सपीरियंस में जाओगे वैसे वैसे यू आर सपोज्ड टू
बेसिकली गेट एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, मतलब उस दौर में जो भी कंडीशंस हुआ करती थी, बट एटलीस्ट हमको ये तो समझ में आ ही रहा है कि भाई देखो एक सिग्निफिकेंट पार्ट हमको यहाँ से मिलेगा सर। तो हम इसको लिखेंगे, सो वी ट्राई टू राइट डाउन दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जहाँ हमें एक आइडिया रहता है कि भाई देखिए कैसे अलग-अलग प्रकार के डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई थी सर, समझे। दूसरी कहानी हम अगर इसके अंदर से हमको लिखना है, दैट इज विद रेफरेंस टू द स्टोरीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, दैट इज द इंस्टीट्यूशंस लाइक द नालंदा दैट इमर्ज, जिसे हम लोग फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूप में पहचानते हैं सर, समझे। तो 16 संस्कारों के ऊपर मैंने बताया, आपको शांति से एक क्लास ले लूंगा कि 16 संस्कारों का इंपॉर्टेंस क्या है सर, आई टेक अ स्पेशल क्लास काइंड ऑफ सिस्टम, तो उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं सर, इन लेटर वैदिक पीरियड ऑल द 16 संस्कार, मतलब देखो अर्ली वैदिक पीरियड में तो बेसिकली 16 संस्कार होते थे, लेटर वैदिक पीरियड में भी उतनी रिजिडिटी नहीं थी सर, समझे। तो मोस्ट ऑफ द संस्कार जो समाज के अलग-अलग वर्ग है वो कंडक्ट करते थे। पहले 3 वर्ग तो करते थे क्योंकि उनको द्विज कहलाया जाता था। तो द्विज बेसिकली उनको ही कहते हैं जो उपनयन की सेरेमनी करते हैं। वो जो 9वां संस्कार है, दैट इज विद रेफरेंस टू द उपनयन सेरेमनी और यज्ञोपवीत सेरेमनी है, जो थर्ड सेरेमनी है सर, उसके बाद वेदारंभ होता है। तो बेसिकली पहले 3 तो आपको मिल जाएंगे, चौथा शायद तक नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि चौथा जो वर्ग है दैट इज शूद्रस, दे माइट बी केप्ट आउट बिकॉज़ ऑफ सर्टेन सोशो इकोनॉमिक रीजंस एज़ वेल सर। तो हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया कि कैसे एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ। ये एजुकेशन डेवलपमेंट में तक्षशिला के बारे में हमने देख लिया था, है ना? तो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि भाई दिस आर द 5 क्राइटेरिया जो एंशिएंट इंडिया के अंदर निकल के आए थे सर। इसमें आपको डेप्थ लिखनी है, डेप्थ के अंदर आपको यू आर सपोज्ड टू मेंशन अराउंड कि भाई जो अलग क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकल के आएंगे सर, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सर एक चीज में बहुत एंशिएंट पीरियड के वर्ण और कास्ट है, वो आज कैसे अलग है हमारे साथ, ठीक है। आज बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आए हैं सर। आऊँगा मैं भी आऊँगा अभी 1200 आने दो सर, है ना? वो फ्यूडलिज्म के साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कल हम नालंदा के ऊपर गए थे सर, है ना? और गुप्ता पीरियड के अंदर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नालंदा जैसी संस्था कैसे निकल के आई। हमको ये पता चलता है कि वल्लभी जैसे इंस्टीट्यूशंस कैसे निकल के आएंगे सर, ठीक है ना? समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम फर्दर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कैसे डेवलपमेंट होगा सर, ओके। तो देखिए यूपीएससी ने देयर वाज दिस क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी प्रिसाइजली इन द आई वुड से इन द मेंस एग्जामिनेशन, बट दैट इन जनरल स्टडीज, ओके। सो विद इन द जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर यूपीएससी हैड आस्क्ड अबाउट कि नालंदा एंड तक्षशिला both were ancient institutions, but Nalanda is not seen or Takshila is not seen to be a formal institution, but Nalanda is, okay ना? अब ऐसा क्यों कहा था यूपीएससी ने सर, ओके। तो ये 10 मार्क का सवाल था, बट ये आपको कंपैरेटिव सवाल आया था सर, है ना? तो यहाँ तक्षशिला का पूरा मसाला दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे अलग-अलग रीजन से लोग आते थे, फोनिशिया मतलब वेस्ट एशिया से सर, है ना? समझे। ग्रीस से है, अरेबिया से है, बेबीलोन से है सर, ठीक है। बेबीलोन मतलब आज के ईरान से है सर, ओके। एंड वी विल सी कि ओपन क्लासरूम हुआ करते थे, वहाँ ऑब्जर्वेटरीज हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च हुआ करते थे सर, ओके। एंड वी विल सी कि वहाँ वी विल सी कि स्तूप बनते थे, मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। एक्चुअली तक्षशिला वाज अ प्लेस जहाँ पे स्तूप काफी बने हैं सर, ओके। तो वो स्तूप और मोनेस्ट्री बिल्डिंग भी आपको वहाँ से आपको मिलेगी सर, समझे। तो वहाँ रिलीजियस एजुकेशन भी था, फिलॉसफी के अंदर बुद्धिज्म भी था, वैदिक एजुकेशन था, स्टेटक्राफ्ट के लिए बहुत जाना गया है सर, ये जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। और बहुत सारे स्कॉलर्स भी यहाँ से निकल के आएंगे। तो कौटिल्य है, पाणिनि है, जीवा के विष्णु शर्मा है, प्रसन्नजीत है। सो दिस आर द फेमस पर्सनालिटीज हु आर एसोसिएटेड विद इट, ओके ना, समझे। तो इसके अंदर आप थोड़ा एक ओपिनियन लिख सकते हो कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट जो सिकंदर आया था भारत के अंदर, है ना, व्हेन सिकंदर हैड इन्वेडेड ओवर इंडिया, तो ही टूक अवे मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप एट दैट टाइम सर, ओके। उसमें तक्षशिला के स्कॉलर्स ही थे क्योंकि ही कुड नॉट एंटर द काशी रीजन सर, ओके। जो काशी में तो जा नहीं पाया था ऑब्वियसली, क्योंकि उसको सतलज और ब्यास क्रॉस करते करते पाइप फट के फ्लावर बन गया था, ओके। बट देन वी विल सी कि हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे अलग-अलग रीजन्स में तक्षशिला का प्रभाव रहा है, और काफी बड़ी मात्रा में स्कॉलर्स जो है वो तक्षशिला के साथ अलग-अलग दौर में एसोसिएटेड भी हुआ करते थे सर, समझे। तो वी विल सी कि तक्षशिला चलता रहा, कंटिन्यूस रहा। बट व्हेन वी विल सी कि फ्रांस sneezes द होल ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो वही कहानी आपको यहाँ पे हुई कि तक्षशिला के अंदर छींक आई और बाकी सारी जगह के ऊपर ज्ञान प्रसारण है वो थोड़ा बहुत कम हो गया सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि आपने मेरा भी सिस्टम हिल गया सर, मतलब खतरनाक वाला छींक आया सर। तो कहानी आपको ये मिलती है कि हुनों का आक्रमण हुआ, हुनों के आक्रमण के बाद ये टूट जाता है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर की कहानी याद रखिएगा कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल हैमलेट इनटू ऑर्गेनाइज्ड टाउन सर, ओके। क्योंकि तक्षशिला पहले मूलतः से शिक्षा की नगरी के रूप में था, पर खाली टीचर्स ही रहते थे सर। वैसे मैंने आपको बताया कोटा की क्या हालत थी सर, ओके। कोटा वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी वाज वन सच प्लेस जहां इंडस्ट्रीज, और खास करके वी विल सी कि राजस्थान में मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए या मीडियम एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था सर, ठीक है। एंड देन स्टोन इंडस्ट्रीज के लिए और बाकी सारी वस्तुओं के लिए। फिर वहां से धीरे-धीरे वी विल कम टू नो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, एंड वी विल सी दैट पूरी कहानी बदल गई और आज की तारीख में सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में आ गया सर, ओके। तो वैसे ही तक्षशिला की कहानी आपको मिलती है सर, ओके। तो बहुत सारे लोग आए, है ना, लोग बसते रहे, कारवां बनता रहा सर, ठीक है, समझे। और इस दृष्टिकोण से हम लोग ये देखते हैं कि भाई तक्षशिला जैसी संस्था जो है उसका इमर्जेंस होने की शुरुआत हुई सर, समझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ थिंग्स हैव फेड अप विद रिस्पेक्ट टू तक्षशिला, कैसे डेवलपमेंट हुआ है तक्षशिला के अंदर से, और फिर अलग-अलग बेसिस के रूप में तक्षशिला की बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए सर, समझे। तो ये राजा बेसिकली तक्ष के साथ जुड़ी हुई है। तक्ष वाज द सन ऑफ राजा भरत, वही भरत जिनके नाम से हमारा कंट्री भी स्थापना किया गया है सर, ठीक है, समझे। तो तक्ष बेसिकली तक्ष की शिला मतलब काइंड ऑफ है ना, एक स्टोन है, उनके नाम को वहां पे इंस्टॉल किया गया था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ऐसे हमारे पास एविडेंसेस है, जैसे अभी विल सी कि महाभारत जो है उसका भी पहला रिसाइटेशन जो हुआ था वो भी यहाँ पे हुआ था। तो वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी के शिष्य हुआ करते थे सर ना, विशपन। तो उनके द्वारा भी वी विल सी दैट सबसे पहला महाभारत का रिसाइटेशन जो है वो भी वहां से हुआ था। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि जो परीक्षित जो थे उन्होंने भी वहां पे एक सर्प यज्ञ किया था सर, ओके। तो ऐसे बहुत सारे वी विल सी के एविडेंसेस है तक्षशिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हिस्टोरिकल प्लेस हुआ करती थी, करीबन 7th 8th सेंचुरी के अंदर डेवलपमेंट हुआ। फिर ग्रेजुअली हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स वगैरह टीचर्स के घर पे जाते थे, फिर इंस्टीट्यूशंस बनने की शुरुआत हुई, तक्षशिला का डेवलपमेंट हुआ। देखिए तक्षशिला को मॉडर्न यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि तक्षशिला के अंदर पासिंग मतलब जो पासिंग आउट प्रक्रिया है वो कोई एग्जाम के रूप में नहीं थी, फॉर्मल एग्जाम्स रेगुलर कंडक्ट होती नहीं थी, टीचर्स डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते थे। और मैंने आपको बताया कि दक्षिणा के रूप में जो ट्रेडिशंस है वो थोड़े अलग प्रकार के थे सर, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी विल कम टू नो कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये लिख सकते हैं कि देखो इनके अंदर किस प्रकार की एक लिमिटेशंस थी सर, समझे, समझे। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो नालंदा थी वो नालंदा की एक अलग ही इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी सर, ओके। अब नालंदा को क्यों हम लोग वी विल सी कि एक यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानते हैं, उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए कि नालंदा वाज वन सच प्लेस जिसके बारे में हमारे पास आज की तारीख में एविडेंस है कि वहां एक विहार हुआ करता था। एक्चुअली बुद्ध गए ना वहां, तब वहां पे एक विहार बनाया गया था सबसे पहले सर, मोस्ट प्रोबब्ली अजातशत्रु के समय से बना हुआ विहार था, और इसके लिए बुद्ध वहां पे रुकते हैं सर, ओके। दूसरी कहानी हमको ये पता चल रही है कि नालंदा एक ऐसी जगह के रूप में भी थी जहां ग्रेजुअली फिर जो विहार बना था बुद्ध के बाद, तो वहां स्कॉलर्स आते रहे, और इसके लिए कुमारगुप्त जो थे उन्होंने नालंदा को चूज किया एज द मेन प्लेस कि भाई चलो वहां पे मैं शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कराऊंगा सर, ठीक है, समझे। तो वी विल कम टू नो कि कुमारगुप्त ने एस्टैब्लिश किया, फिर हर्षवर्धन आए और उसके बाद पाल डायनेस्टी आई। इन तीनों ने नालंदा का रिवाइवल के लिए रोल प्ले किया है सर, ठीक है। अब नालंदा के अंदर बिल्डिंग भी थे, नालंदा के अंदर रेसिडेंशियल मतलब बोर्डिंग स्कूल्स भी हुआ करती थी, वहां 10,000 लोग रह सकते हैं, उतनी बड़ी आपको हॉस्टल्स मिल जाएगी सर, ओके। वहां पे हजारों किताबों की लाइब्रेरी मिल जाती है, और सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के रूप में था। बिकॉज़ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस तो स्कॉलर्स की संख्या भी बड़ी मात्रा में आपको मिलेगी सर, ओके। एंड वी विल सी कि इट अट्रैक्टेड स्कॉलर्स, और बेसिकली इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इसके लिए बड़ी फायदेमंद है सर, ओके। क्योंकि इट वाज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री व्हिच वाज प्रोन टू सो मच फॉरेन इन्वेजन सर, है ना, समझे कि भैया उत्तर पश्चिम के अंदर तो बेसिकली ये लोकेटेड था नहीं, तो जितने भी विदेशी आक्रमण हो रहे थे वो तो ऊपर की तरफ से हो रहे थे, और फिर यहाँ तक आते थे रुक जाते थे सर, ओके। तो बिकॉज़ नालंदा इज लोकेटेड ओवर तक्षशिला इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तक्षशिला कुड नॉट फ्लरिश बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट सर, समझे, कैरी ऑन, ओके ना। चलिए, तो हमें ये एविडेंसेस देखने को मिलेंगे कि नालंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, और नालंदा के अंदर फिर बुद्धिज्म का बहुत डेवलपमेंट हुआ सर, ओके। बुद्धिज्म के सिवाय वहां
जो बुद्धिज्म की ब्रांचेस थी वो भी पढ़ाई गई सर, है ना समझे। एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि वहाँ फिर वैदिक रिलीजन जो है उसके अंदर भी आपको एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे। पर मेनली बुद्धिस्ट सेंट्रिक आपको डेवलपमेंट है सर, एस्ट्रोनॉमी है, वेदास है, फिर मेडिसिन साइंस और संस्कृत और बेसिकली ग्रामर और मैथमेटिक्स भी आ गया था बाय दैट टाइम सर। ओके, उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था। वी विल सी कि जैसे तक्षशिला के अंदर लिया जाता था, पर एंट्रेंस टेस्ट तक्षशिला में टीचर सेंट्रिक हुआ करता था। तो टीचर को कन्विंस करना पड़ता था कि मेरे को पढ़ा दो सर, है ना समझे। नालंदा के अंदर स्पेसिफिकली एंट्रेंस टेस्ट था, जेडब्ल्यू था उनका सर, है ना समझे। एनडब्ल्यू था, नालंदा एंट्रेंस टेस्ट, ओके, समझे। एंड वी विल सी कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू अपीयर फॉर एनडब्ल्यू एग्जामिनेशन एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वेरी फ्यू got selected in नालंदा। आप देखिए कि आज की तारीख में हम लोग को बाहर विदेश में जाना पड़ता है सर, है ना। हम लंदन में जाके पढ़ के आते हैं, हम यूरोप में, अमेरिका में जाके पढ़ के आते हैं। वी फ्लाउंड टू दिस डिग्रीज कि देखो आई बिलोंग टू दिस एलएसी और आई बिलोंग टू एलबीएस लंदन बिजनेस स्कूल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी, है ना। मैं ऑक्सफोर्ड से हूँ, कैम्ब्रिज से हूँ, है ना समझे। मैं ट्रेंट से हूँ सर, ओके, हार्वर्ड से पढ़ा हूँ सर, ओके। बट एक टाइम ऐसा था जहाँ ये लोग हमारे यहाँ आते थे सर, ओके। सो इंडिया एक ऐसी जगह हुआ करती थी व्हिच यूज्ड टू अट्रैक्ट स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके ना समझे। एंड दैट टू द सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, है ना। तो चाइना, जापान, कोरिया, सेंट्रल एशिया से आप देखोगे स्थान कंट्रीज जितने भी हैं और आज के अरेबियन पेनिनसुला तक के लोग भी हमारे पास एविडेंस है कि नालंदा के अंदर पढ़ाई करना था। इनफैक्ट पहले तक्षशिला के अंदर भी आए थे। तक्षशिला में खाली ईस्ट एशिया से लोग कम आते थे क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल होराइजन उतनी नहीं बढ़ पाई थी सर, ओके। नालंदा तक आते क्या हुआ कि बुद्धिज्म का भी स्प्रेड हो चुका है सर, ओके। एंड वी विल सी कि बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड आउट हो चुके थे। तो नालंदा आप देखिए श्रीलंका के साथ भी कनेक्टेड था। नालंदा आप समझने की कोशिश करोगे तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी कनेक्टेड था। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि नालंदा और नालंदा को स्टेट पैटर्न भी ज्यादा मिला सर, है ना। एक से अधिक डायनेस्टीज नालंदा को पैटर्न देती है सर। तो उसमें गुप्ता भी है, वर्धन है, मतलब हर्षवर्धन भी है, पाल है और लेटर ऑन अदर डायनेस्टीज जो रीजनल डायनेस्टीज थी दे कंटिन्यू टू गिव। इनफैक्ट नालंदा हैड मोर ऑफ ऑटोनॉमी एज़ वेल, ओके। सो ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू दैट इट हैड सर, ओके। तो हर्ष के समय तक आते-आते हर्ष के ट्रांजिशन में ऐसा हुआ कि हर्ष ने 200 गाँव की रेवेन्यू दे दी उनको कि भाई एक काम करो तुम 200 विलेजेस को अपने पास रखो, उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो तुम्हें एक्रू कर देना सर, ठीक है ना। तो वी विल नॉट इंटरफियर विद दिस पार्ट, ओके। सो द स्टेट पैट्रोनेज अलोंग विद गुड नंबर ऑफ फंडिंग एज़ वेल सर, ठीक है। तो इनको फंडिंग काफी मिल जाती है। तो इंस्टीट्यूशंस पहले से बिल्ट अप है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी है, वहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। इनफैक्ट कोई भी जगह खाली ना रहे उसके लिए ध्यान रखा गया है और स्कॉलर्स को काफी अट्रैक्ट किया। तो जितने स्कॉलर्स वी विल सी आते रहे उनमें से काफी लोग फिर वहाँ पे बस गए सर, है ना समझे। तो दे सेटल्ड ओवर देयर, दे स्टार्टेड टीचिंग ओवर देयर सर, ओके। दे बिकेम द एचओडीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एज़ वेल एंड दे वर द वंस हू वर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स जो इस तरह से लेगेसी चलती रही सर, है ना समझे। एंड बिकॉज़ ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन सो इट वाज नॉट प्रोन टू इमीडिएट फॉरेन इन्वेजन, सो इट वाज एबल टू सर्वाइव। इनफैक्ट नालंदा का डिक्लाइन भी आप देखिए तो फॉरेन इन्वेजन के कारण हुआ जब फाइनली 12th सेंचुरी के अंदर वो बख्तियार खिलजी आया सर, ओके। तो बख्तियार खिलजी 1190s के अंदर जब घोरी के आक्रमण के बाद ईस्टर्न बंगाल की तरफ आया और बिहार की तरफ आया तब जाके उसने नालंदा को और विक्रमशिला को उजाड़ा सर, ठीक है ना। तो बाय दैट टाइम इट कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड फंक्शंस इवन व्हेन अदर इंस्टीट्यूशंस वर गोइंग डाउन सर, ओके। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उस पीरियड के अंदर टूट रहे थे क्योंकि ऑब्वियस था कि विदेशी आक्रमण हुए थे, लड़ाई हो रही थी सर, ओके। बट नालंदा कंटिन्यू टू एक्जिस्ट, ओके ना समझे। तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और नालंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि ह्यूएन सांग ने इसको बहुत ग्लोरीफाई किया था सर, ओके। अब देखिए फाहियान गया तो होगा या नहीं गया होगा उसके ऊपर डिबेट है, पर नालंदा उसके समय पे बनी नहीं थी सर, है ना। तो नालंदा वाज अ प्लेस ऑफ बिहार माइट बी अ प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धा एज़ वेल क्योंकि बुद्धा माइट हैव स्टेड। तो नालंदा को चूज़ करने के पीछे का कारण ये था सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल कम टू नो कि नालंदा को चूज़ क्यों किया गया था सर, ओके। सो इट वाज चूज़न स्पेसिफिकली विद दिस ऑब्जेक्टिव कि बुद्धा हैड स्टेड देयर सर, ना फॉर बिहार। तो अगर बुद्ध वहाँ पे रुके हैं बिहार के लिए सर, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको मिलता है। नालंदा में फॉर्मल एजुकेशन थी, यस, डिग्री अवार्ड की जाती थी, आपको एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती थी, रेगुलरली एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे सर, ठीक है ना समझे। सो देयर वर अदर थिंग्स एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। तो वेरी स्ट्रक्चर्ड वी कैन से कोर्सेज दैट वर बीइंग रन स्टूडेंट्स के लिए बोर्डिंग स्कूल्स आपको मिल जाती है अलग से सर, ठीक है ना समझे। स्टेट सपोर्ट और स्टेट पैटर्नेज की भी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट दैट द इंस्टीट्यूशंस दैट वर रनिंग इन एंशिएंट इंडिया सर, है ना समझे। उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से मिलेगी सर, है ना समझे। एंड ऑल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट वी विल कम टू नो कि नालंदा इज सीन एज अ वेरी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। Nalanda is seen as a institute or we can say the educational body which contributed in large number in the spread of the Indian traditions and we can say religious traditions along with secular education as well. ऐसा भी नहीं था खाली लिमिटेड ही था, बट इन सब के बेसिस के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ और नालंदा के साथ फिर और भी संस्थाएं बनी। एक्चुअली पाल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां हमारे पास एविडेंस है कि along with नालंदा देयर वर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस दैट हैड गॉन सर, समझे। तो उसने पाल डायनेस्टी ने क्या किया कि एक सर्किट बनाई थी। अंडर द सर्किट दे हैड क्रिएटेड 5 यूनिवर्सिटीज कमिंग टुगेदर सर, ओके। तो नालंदा, विक्रमशिला, देन उदानपुरी, सोमपुरी एंड जगदलपुर सर, ठीक है। सो दिस 5 यूनिवर्सिटीज वर वर्किंग इन एजुकेशनल सर्किट, ओके, समझे। जैसे अमेरिका में ना आईवी लीग कॉलेजेस, 8 या 9 कॉलेज का ग्रुप है जो अमेरिका की टॉप शॉट कॉलेजेस है सर, जो पुराने हार्वर्ड, येल ये सब बेसिकली स्टैनफोर्ड सर, ओके। तो काफी सालों पहले एस्टैब्लिश की गई है और उनकी खुद की एक अपनी इंटेलेक्चुअल वैल्यू है सर, समझे कैसे। तो वी विल फाइंड कि वैसी कहानी आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगी और ये भी एक आईवी लीग कॉलेजेस का एक पार्ट है सर, इंडिया के अंदर सर, समझे। तो ये पूरी कहानी थी, आपको एक आइडिया रहना चाहिए सर, ओके, कि हाउ थिंग्स हैव फेड अप सर, ओके। देखो एक्चुअली इंडिया में एजुकेशन को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं सर, ओके। सो द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट इंडिया इज करंटली फेसिंग थ्रू इज अबाउट द लेवल ऑफ एजुकेशन सर, ओके। लेवल देखो फंडिंग की भी कमी नहीं है, मतलब मिल जाता है सब ये। आप देखिए कि अमेरिका के अंदर टॉप कॉलेजेस और मिड कॉलेजेस के बीच में द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट दैट मच, वी वुड से कि वर्स्ट। मतलब आप समझिए कि आप अगर आईवी लीग कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो टॉप 10-15 कॉलेज में, अगर आप 50 नंबर की कॉलेज में पढ़ रहे हो ना तो भी इतनी घटिया आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी सर, ओके। इंडिया में क्या है कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस में तो बहुत बढ़िया, मतलब जैसे आईआईटीज हो गई सर, एनआईटीज हो गई है सर, ओके। बट द मोमेंट यू विल डू इंजीनियरिंग, मतलब टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करो इन सम रैंडम कॉलेज, तो यू रियलाइज यार यहाँ वो क्वालिटी नहीं मिल रही है सर। फिर ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंजीनियर्स एंड द टीचर्स एंड द प्रोफेसर्स हु हैव बीन टीचिंग, बट दिस वाज बेसिकली स्पोकन बाय मेट्रो मैन सर, है ना समझे। मेट्रो मैन का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने सर, ठीक है। हु इज नॉन एज मेट्रो मैन ऑफ द कंट्री, मेट्रो मैन किसको कहते हैं सर, ओके ना, जो मेट्रो कोकर रेलवे की स्थापना की थी सर, ओके। तो श्रीधरन साहब है, श्रीधरन साहब एक दफा आए थे इंजीनियर्स डे पे अहमदाबाद में सर, ओके। तो मेरा एक दोस्त है आईईआई का मेंबर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे सर, ओके। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, आईईआई फिर ब्रैकेट में आई होता है सर, ठीक है। तो ही इज मेंबर ऑफ आईईआई, मतलब वो वहां एक्टिव है सर, ओके। तो मेरे को लेके बोला मास्टर तू चल मेरे साथ, मैडम मैं फर्जी इंजीनियर हूं, चल तो श्रीधरन साहब आ रहे थे, मैंने बोला चलो तो आऊंगा, मैं उसको सुनने आना था, ठीक है। तो ही वाज टॉकिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मेन कर्स बिहाइंड इट। ही इज लाइक कि भाई देखो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि कुछ संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है सर, कुछ संस्थाओं के साथ, और इसमें भी बेसिकली दो प्रकार की संस्था है। जो गवर्नमेंट संस्था है, जो मिड टायर की संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन स्पाइट ऑफ टेकिंग थाउजेंड्स एंड lakhs of rupees fees, they are not able to produce good quality of education. I would say the scientists and the professionals जो निकल के आने चाहिए सर, टेक्निकली स्किल्ड होके ना। तो उनका ये मानना था, उन्होंने आंकड़ा दिया था उस दिन सर, ओके। 4-5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2016 या 17 की है, मतलब 6-7 साल हो गए। तो उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट 60% और 66% ऑफ द इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल सर। तो मतलब अगर 100 लोग इंजीनियरिंग करके निकल के आ रहे हैं तो खाली 30-35 लोग ऐसे मुझे ढंग के लग रहे हैं जिनको मैं नौकरी पे रख सकता हूँ या उनको बेसिकली कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाकी उनके पास स्किल नहीं है उतनी। तो मैं भी उस दिन ऑडिटोरियम में मुंह छुपा रहा था मेरा भी, मैंने बोला ससुरा है तो गजब बेइज्जती है, क्योंकि मेरे को समझे ना सर, ओके। समझदार को इशारा काफी होता है सर, लेकिन मैं भी थोड़ा समझे ना सर, ओके। टेक्निकल उतना ऐसे टेक्निकल मतलब बिल्डिंग खड़ा करना तो कर देंगे क्योंकि ठेकेदारी आती है हमको सर, ओके। पर वो जो टेक्निकल स्मार्टनेस होनी चाहिए इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ से, जितना आप टेक्नोलॉजी को समझे ना एडवांस करते हुए चीजों को इजी करोगे, वो नहीं कर पाए हम सर, खैर। तो गजब बेइज्जती है सर, खैर चलिए लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहने की बात आपको संस्थाओं के अंदर आपको ये बहुत देखने को मिलेगी सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि
जो मिड टायर इंस्टीट्यूशंस है उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको ये इसरो की हमारी पूरी टीम दिखेगी। इनमें से कोई आईआईटीएंस एनआईटीएंस नहीं है ना? लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने पास किया, बट उनकी लेगेसी बहुत पुरानी है सर, ठीक है? बिकॉज़ लेगेसी पुरानी है तो दे आर एबल टू डू इट, ओके? बट द न्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनका है ना प्रधानमंत्री सबको घर-घर इंजीनियर बनाओ योजना के तहत मतलब है ना हर 4 रास्ते के ऊपर कॉलेज खुल गई है सर, ठीक है? उसके बाद भाई साहब परेशान हो गए हैं सर, क्योंकि आप देखिए कि डिमांड सप्लाई का भी मिसमैच हो गया है सर, ठीक है? और डिमांड सप्लाई का ऐसा मिसमैच हुआ है कि बात मत करो। द रीजन इज दैट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि सीट्स खाली पड़ गई है सर, ना? सीट्स खाली पड़ने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज़्यादा है, उतने तो वो ये भी नहीं आ रहे हैं ना, समझे नहीं समझे? वी आर नॉट एबल टू गेट द नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हू आर टेकिंग एडमिशन एज़ वेल, ओके? तो ये तो परिस्थिति है सर एग्री ओके? तो ये हमें थोड़ी बहुत आइडिया रहना चाहिए इसके अंदर से कि भई देखो ये सब चीज़ें ना हो सर, है ना? समझे? और चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इनफैक्ट देयर वाज़ वेरी फेमस फ्यू डेज़ बैक आई गेस इन टाइम्स ऑफ इंडिया देयर वाज़ दिस आई दिस है ना आर्टिकल दैट वाज़ पब्लिश्ड बाय प्रोफेसर मतलब रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ एनालिटिक्स, ओके? प्रोफेसर राव करके एक है, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली एक आर्टिकल पब्लिश किया था। जस्ट सेकंड आई जस्ट लोड दैट सर, ओके? तो उन्होंने बताया है कि ये कोटा के अंदर जो हो रहे थे ना सर प्रॉब्लम्स, ओके? जस्ट खाली आपको 2 मिनट खोल के बता देता हूँ। करंट के अंदर आप थोड़ा उसको लिंक अप कर दीजिएगा, खाली समझाने के लिए आपको। अरे किधर गया भाई? ये रहा सर, ये वाला सर, ठीक है। So he had actually highlighted the fact कि what is the problem with India sir, I'll send you later on, बाद में बता दूंगा सर, okay? तो there is an imbalance in demand and supply, it's a very fundamental research, मतलब बहुत अच्छा काम किया इन्होंने सर, मतलब ये आर्टिकल लिख के तो आपको पूरा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की इन्होंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। बाय द वे ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली सर, ना फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईआईटी, और अभी बिट्स पिलानी के भी वाइस चांसलर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने 3-4 चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की सर, समझे कि भाई ये आईआईटी वाईआईटी के प्रेशर के कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स। देखो बच्चों को आईआईटी के पीछे क्रेज क्यों लगा है सर, ठीक है? आपने कोटा के अंदर और आपने देखा होगा 2-3 दिन में काफी सारे बच्चों ने सुसाइड किया, तो बड़ा हंगामा हो गया सर, ठीक है? तो द रीजन इज दिस ओनली कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी रिसीव इन अदर इंस्टीट्यूशंस, ओके? वो थोड़ा कम है सर, जो भी मैंने आपको बताया था। सो देन एवरी पर्सन एस्पायर्स टू गेट इनटू द हाईएस्ट, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मिलता है सर, समझे? तो उसके चक्कर में एस्पिरेशंस बढ़ती है। अगर हम मतलब उस लेवल के इंस्टीट्यूशंस बना रहे, जैसे मैंने आपको अमेरिका के अंदर बताया कि भाई टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस में नहीं भी मिला, मिड लेवल के इंस्टीट्यूशन मिला तो आपको अच्छा खासा एजुकेशन मिलेगा, अच्छी खासी पे स्केल वाली जॉब भी मिल जाएगी सर। आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हू हैव पास्ड फ्रॉम मिडल एंड एवरेज लेवल इंस्टीट्यूशंस इन यूएस एंड दे आर डूइंग वेरी गुड सर, है ना? मतलब साल का $3 लाख $2 लाख $2.5 लाख हुआ रहा है सर, मतलब हाई हो गया उनको। स्टार्टिंग सैलरी तो 50-60 हज़ार $70,000 हुआ करती थी, बट अभी ठीक-ठाक कर रहे हैं। एंड दैट शोज़ कि इवन इफ यू पास फ्रॉम, है ना, इवन एन एवरेज और मिड लेवल यूनिवर्सिटी, यू आर एबल टू डू वेल इन योर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सर, है ना? जो इंडिया में नॉर्मली नहीं हो पाता है सर, ठीक है समझे? तो उन्होंने इसको ये बड़ा सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाई किया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन टॉप एंड अदर इंस्टीट्यूशंस सर। इन द यूएस देयर इज अ गैप बिटवीन टॉप टायर एंड लो रैंक यूनिवर्सिटीज इज नैरो सर, ओके? Even secondary universities offer comparable undergraduate education. India scenario differs, okay? Faculty quality, curriculum dimension significantly outside the institutions, okay? So that is a problem sir, है ना? Imbalance in demand supply, मैंने आपको बताया कि है ना कितने मिलियन, मतलब है ना 1 मिलियन 2 मिलियन से ज्यादा तो हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, उतनी तो डिमांड नहीं है सर। डिमांड तो है, बट देन वो एम्प्लॉयबल नहीं हो जाते हैं सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? मीडिया फिर वो पैकेजेस दिखाती रहती है, बोले आईआईटी में 2 करोड़ का 5 करोड़ का पैकेज मिला सर, है ना? समझे? उसको 50 करोड़ का पैकेज मिला सर, ठीक है? तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम सर, ओके? रिसोर्स का प्रॉब्लम आपको यहाँ से देखने को मिलता है। मिडिल क्लास की कहानी आपको पता ही है, एस्पिरेशन सबको होती है सर, है ना? कि भाई अपना छोकरा आईआईटी से आईआईएम से पास करे, उसके बाद यूपीएससी करे और आईएएस बन जाए सर, है ना? समझे? अब सबके सब तो उतने वो है नहीं सर, है ना? वी हैव टू एक्सेप्ट दिस पार्ट एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, फिर उन्होंने रिसर्च के ऊपर सॉल्यूशन बताया सर, ओके? सो एड्रेसिंग दिस इश्यूज रिक्वायर्स सो एंड सो पार्ट, है ना? टॉप टायर इंस्टीट्यूशन एक्सपेंशन, मतलब आईआईटीज़ वाईआईटीज़ की जैसी संस्थाएं और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। स्टडी नाउ एंड पे लेटर स्कीम्स, ओके ना? समझे? ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग द पे पैकेजेस, है ना? एक्चुअली पैकेजेस में सीटीसी लगता है, पता है ना? कॉस्ट टू कंपनी सर, ओके? तब जब आपको ये कहता है ना कि 5 करोड़ का पैकेज लगा फलाने बंदे को गूगल के अंदर, अमेज़न के अंदर, वो एक्चुअली होता नहीं है सर, है ना? कॉस्ट टू कंपनी का मतलब ये है कि दिस इज द ग्रॉस सैलरी दैट यू गेट, है ना? ऑन हैंड सैलरी आपकी शायद समझ गए सर, ओके? तो उसका 20% होगी या 30% होगी, क्योंकि आप जो कुर्सी के ऊपर बैठते हो उसका भी खर्चा कंपनी आपसे लेती है सैलरी के अंदर। आप जो कंप्यूटर यूज़ करोगे कंपनी आपको लैपटॉप देगी सर, है ना? वो भी विल फाइंड कि उसके अंदर कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब छोटी-छोटी आप देखोगे तो सीटीसी आप देखोगे ना, जिसको बोला ना कि मेरा 5 लाख रुपए, कोई कहता है कि फलाने कंपनी ये बंदे को 2 लाख रुपए की सैलरी मिली, सीटीसी। अरे 2 सीटीसी मतलब ऑन हैंड तो लाख रुपए ही आता होगा सर, समझे? तो बहुत सारी चीजें होती है निटी-ग्रिटीज़ के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था सर, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग सर, ठीक है ना? समझे? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करिए, स्टेट यूनिवर्सिटी को रिवाइव करिए सर, ठीक है ना? समझे? तो नीति-वीति काम कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल सर, है ना? समझे? और ये आपका जीएस पेपर 2 है, उसके साथ थोड़ा लिंक अप कर दीजिएगा सर, ओके? तो देखो अदर देन द हिंदू कभी-कभी पढ़ने में ये भी फायदा होता है सर। तो विल फाइंड कि ये आर्टिकल द हिंदू में नहीं आया सर, है ना? समझे? आई गेस दिस इज नॉट गिवन इन द हिंदू सर, ओके? तो ये टाइम्स के अंदर ही आया था सर, ओके? तो ऐसी भी कहानी आपको मिलती रहेगी। चलिए, तो होपफुली आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से पिक्चर क्लियर हुआ सर, ओके? और हिंदू में भी आता है, बट देखिए ऐसा कैसा है कि जो व्यक्ति इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए इतने स्कॉलर्स हैं सर, उनसे उनसे तो मतलब हमारा तो हमको इश्यू भी समझ में आ गया, उन्होंने सॉल्यूशन भी बता दिया सर, ओके? है ना? व्हाट इज द प्लेइंग द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम सर, ओके? आप देखिए जीएस पेपर 2 में आपका एक है ना हायर एजुकेशन एजुकेशन पॉवर्टी और उसके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये तो आएगा सर, है ना? तो ये इनफैक्ट आप पकड़ने की कोशिश करिए तो जीएस 4 के साथ भी लिंक अप होने की बात होगी सर, है ना? क्योंकि ये तो हमारे सोशल एथिक्स का भी एक सवाल आ जाता है ना कि सोसाइटी की क्राइसिस का एक सवाल है सर, खैर। तो बहुत सारे स्कॉलर्स आपको नालंदा के अंदर मिलेंगे, संत रक्षिता है, पद्म संभव है, धर्मपाल है, नरोपा जैसे आपको लोग मिलेंगे सर, ठीक है? समझे? जो नालंदा से पढ़ के गए, दे बिकेम वेरी पॉपुलर सर, ठीक है? समझे? बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स भी यहाँ से आए थे और यहाँ पे रहते, जैसे यूएन सांग आया था, प्रज्ञा वर्मन करके है सर, ठीक है? एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैड कम सर, समझे? तो इसमें 1:2 का टीचर स्टूडेंट रेशियो, या मतलब वी विल सी कि 1:5 या 1:10 का टीचर स्टूडेंट रेशियो आपको यहाँ से मिलेगा। एंड वी विल कम टू नो कि एस्ट्रोनॉमी और वेदास और ये सब पर महायान ही सबसे मेन था। एग्जाम कंडक्ट होती थी, रेसिडेंशियल कैंपस आपको मिल जाएगा सर, ठीक है? ये जगह वो थी जहाँ बुद्ध रहे थे सर, समझे? बुद्ध ने इसके लिए नालंदा को चूज़ किया गया था सर, ठीक है? महावीर भी रुके थे, बट वी विल सी कि महावीर और बुद्ध साथ में रुके थे, ऐसे एविडेंसेस नहीं है सर, ठीक है? इसके सिवाय नागार्जुन अगर आपको पता होगा तो कनिष्क के कोर्ट से थे सर, ओके? तो वो भी शायद तक यहाँ पे रहे थे सर, गेटिंग ओके? तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि नालंदा के अंदर हमारे पास कॉइन्स और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी थे जो गुप्ता डायनेस्टी से कंटिन्यू किए सर, ओके? सो वी विल सी दैट इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड आल्सो जैनिज्म एज़ वेल। तो कुमारगुप्त ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, फिर हर्षवर्धन ने चलाया, उसके बाद पाल डायनेस्टी उसको और आगे कंटिन्यू करती है सर, ओके? तो पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल वाज एबल टू लाइक गिव इट पैट्रोनेज एंड देन मेक इट एज़ अ पार्ट ऑफ द सर्किट इंस्टीट्यूशंस एज़ वेल। तो उसके अंदर भी हमको डेवलपमेंट मिलता रहेगा, बट फाइनली इसके ऊपर अटैक हुआ बख्तियार खिलजी ने और फाइनली ये टूट गया। इनफैक्ट नालंदा में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें करीबन 9 मिलियन के आसपास मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, मतलब किताबें रखी थी। तो एक स्कॉलर का ये मानना है कि इट टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स वेयर दी वी कैन से द बिल्डिंग कंटिन्यूड टू बी ऑन फायर सर, है ना? तो वो बर्न करता रहा, जलता रहा सर, ओके? तो आप समझ सकते हो कि कितनी प्रोमिनेंटली वहाँ पे ये इंपैक्ट हुई होगी सर, समझे? तो ये पूरी स्टोरी है। अभी आज के ऊपर यहाँ एक्सकवेशन हुआ था और अभी उसको फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी चालू हो गई है और फिर से अभी एजुकेशन भी दिया जा रहा है सर, समझे? तो हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब इस दौर में तीसरी जो संस्था निकल के आई है वो है वल्लभी सर, है ना? समझे? वल्लभी आल्सो इमर्ज्ड इन दिस एरा ओनली सर, है ना? समझे? हम लोग को वल्लभी के पॉइंट ऑफ से भी पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हाउ वल्लभी वाज अ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उसकी बैकग्राउंड क्या है सर, ठीक है ना? समझे? एंड वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्लभी एज़ एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया सर, ठीक है? अब थोड़ा बहुत वल्लभी के ऊपर डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वल्लभी, ये कहाँ पे बन के आया था, कब बन के आया था सर, ठीक है ना? समझे? और दूसरी कहानी वल्लभी सेंट्रिक हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका भी डिक्लाइन कैसे हुआ था, ठीक है? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए तो आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली वल्लभी, नालंदा को इन्होंने गुप्ता इसके साथ पूछा हुआ है सर, है ना? समझे? वी हैव स्टार्टेड हंड्रेड्स ऑफ इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट बट वी आर नॉट मिटिगेटिंग एक्चुअल कॉस्ट दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव स्किल हार्डली 50। अरे क्या बात है सर, है ना? समझे? खतरनाक है सर, ठीक है ना? समझे? जोरदार एनालिसिस कर दिया सर ने। ये बात सर, ओके? अच्छा लगा सर। चलिए तो वापस आते हैं अपन एंड लेट अस सी द एजुकेशन इन गुप्ता एज सर, है ना? समझे?
तो गुप्ता एज में एक तो नालंदा के बारे में आपको सवाल आ सकता है, दूसरा वल्लभी के बारे में आ सकता है। देखिए वल्लभी का इंपॉर्टेंस भी कैसे हुआ सर? तक्षशिला यहाँ पे था, बट तक्षशिला डिक्लाइन में चला गया था गुप्ता पीरियड में। अब वल्लभी की हिस्ट्री ऐसी है कि वल्लभी यूज्ड टू बी सेंटर इन एंशिएंट वी कैन से इंडिया व्हिच वाज रूल्ड बाय द मैत्रक डायनेस्टी सर। तो ये जो मैत्रक्स का डेवलपमेंट हुआ ना, जब पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर इन्होंने अपना इवॉल्व किया 500 550 के बाद, तो तब इन्होंने बेसिकली अपने आप को वहाँ पे स्थापा और फिर वहाँ से ये यूनिवर्सिटीज की शुरुआत हुई सर। तो वल्लभी के अंदर एक ही सेकंड सर, आई गेस मेरे पास अभी मैंने फोटो खींचा सर। ये वाला सर। उसकी हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए और दूसरी कहानी उसका डिक्लाइन कैसे हुआ सर, तो हमें खाली 2-3 पॉइंट्स इसके अंदर से पता होने चाहिए सर। सो वल्लभी वाज एन इंस्टीट्यूशन दैट कंटिन्यूड टू फ्लरिश और दैट कंटिन्यूज टू दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 500 टू 600 BC। इट कंटिन्यूज टू फ्लरिश अप टिल 1200 सर। समझे? सो इंपोर्टेंट सेंटर फॉर द मैत्रक डायनेस्टी, क्योंकि मैत्रक डायनेस्टी रूल किया करती थी। यहाँ पे जैन काउंसिल भी हुआ था, अगर आपको पता होगा, सेकंड जैन काउंसिल इस पीरियड के अंदर होता है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होगा सर। तो यहाँ पे भी आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही थी, एग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, बिजनेस और ये सब चीजें आपको मिलेगी। इनफैक्ट इट वाज अ जैन एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर सर। अब इसमें बहुत सारी ओपिनियन है, कोई कह रहा है कि इट वाज एक्सक्लूसिवली जैन सर। कोई कह रहा है कि नो, इट वाज आल्सो बुद्धिस्ट सेंटर एज़ वेल, क्योंकि ह्यूएन सांग आल्सो विजिटेड वल्लभी सर। सो वी विल सी कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो बाहर से बिलॉन्ग करते थे, जैसे गुणपति करते हुआ करते थे या श्रीमती करके आपको देखने को, स्थिरामती करके देखने को मिलेंगे सर। ठीक है? अब आपको क्या है कि यूपीएससी ना पीटी में इन सब के नाम पूछता रहता है कि धर्मपाल कौन थे सर, ओके, ना प्रज्ञावर्धन कौन हुआ करते थे सर, ओके, फिर विल सी कि ह्यूएन सांग को सबको पता है, गुणामती कौन हुआ करते थे, स्थिरामती कौन हुआ करते थे, ये कौन से संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं सर, ना? तो ये सब आपको यहाँ से फैक्ट्स के अंदर से मिल जाएगा। कहने की बात मेरी ये है कि यू आर सपोज्ड टू एक्चुअली लाइक नो सी दिस फैक्ट्स फ्रॉम द स्लाइड्स एंड आपके ऑप्शनल के अंदर जो मटेरियल है ना, उसके अंदर से आपको कहानी मिलेगी सर, ओके। तो ह्यूएन सांग विल बी विजिटिंग बेसिकली वल्लभी, एंड वल्लभी के अंदर धीरे-धीरे ऐसी कहानी लग गई। तो ह्यूएन सांग कह रहा है कि मैं नालंदा में रुका था, क्योंकि ह्यूएन सांग स्टडीड नालंदा फॉर almost 3 to 4 years and he translated many books and manuscripts in Nalanda, but when he visited Gujarat and when he saw Vallabhi, he said कि भाई it was at par with Nalanda। मतलब बेसिकली ये दोनों की दोनों संस्था पैरेलल आपको देखने को मिलेगी सर, समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर आर मेनी बुक्स व्हिच टॉक्स अबाउट दैट Vallabhi was preferred more by basically local people by the 7th century, where they decided to send their children to study at Vallabhi compared to Nalanda और बनारस, है ना? क्योंकि काशी तो पहले से चलता आ रहा था, मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के रूप में। तो ये दर्शा रहा है कि Vallabhi became a very prominent institution by that time सर, है ना? समझे? ये संस्था के अंदर हम लोग जब हिस्ट्री के रूप में इसको देखते हैं, तो इसका भी ओरिजिन बहुत लंबे समय तक आपको मिलेगा सर, ठीक है? और लोकल पीपल, व्यापारी मैत्रकों ने आक्रमण या मतलब उसको पैट्रोनेज भी दिया था। एंड वी विल कम टू नो कि यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करते थे। इनफैक्ट वल्लभी इज अ परफेक्ट एग्जांपल, बिकॉज़ द किंग मैत्रक्स वर गिविंग पैट्रोनेज टू देम, तो इनको इंटर्नशिप कराई जाती थी कि भाई चलो तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, राजा तुमको फंडिंग दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, तो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू वर्क फॉर द किंग इन दिस फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप सर, ओके। सो मेनी ऑफ देम वर मेड पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द लेटर पीरियड। दिस इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूड टू फ्लरिश अप टिल द invasion from the Turkish, मतलब the West Asian invasion, the Central Asian invasion, but it got declined over a period of time by 1200 C when the foreign invasions took place. Actually अरबों का invasion इसके अंदर हुआ था एक दफा, but Vallabhi was able to re-establish itself. But by 1000 when the Ghaznavid and the Ghurid invasions took place, okay, it became unstable, क्योंकि गुजरात became the focus point of all the foreign invasions। आप देखिए गजनी का भी पहला invasion गुजरात मतलब सोमनाथ की तरफ हुआ, और उसके बाद घुरी 1178 के अंदर आया था सर, कायदरा के अंदर। तो इन सब के बेसिस के ऊपर बैकग्राउंड में हमें ये पता चला कि ये जो संस्थाएं थी, जो ये 3 संस्थाएं मतलब नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, सॉरी नालंदा, वल्लभी एंड तक्षशिला सर, ओके। उसमें तक्षशिला तो पहले ही प्री गुप्ता पीरियड में ऑलमोस्ट डिक्लाइन में चला गया था, या गुप्ता पीरियड तक आते तक डिक्लाइन में गया। नालंदा एंड वल्लभी कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड बोथ ऑलमोस्ट वेंट डाउन इन द पैरेलल पीरियड सर, समझे? तो उसमें अलग-अलग कहानी है। कोई कहता है कि अरबों के इन्वेजन के कारण इनका डिक्लाइन हुआ, किसी ने कहा कि भाई नहीं, यहाँ एक श्राप लगाया गया था सर। सो देयर वाज अ साधु और सेंट, ओके ना, हु हैड कर्स्ड द वल्लभी रूलर्स, ओके, एंड फाइनली इट वेंट डाउन सर, ओके। तो इसमें अलग-अलग प्रकार की आपको बैकग्राउंड आपको मिलेगी सर, ओके। तो एटलीस्ट आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि कैसे संस्थाएं बनी हैं। एंड इसमें भी हाँ, आपको फॉर्मल एजुकेशन है। जैसे देखो दिस आर ऑल एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, ओके। सो वी विल सी कि जब ह्यूएन सांग कहता है कि दिस विश्वविद्यालय वाज एट पार विद नालंदा, व्हाट डज दैट मीन, ओके ना, समझे? यहाँ पे 6-7 हज़ार विद्यार्थी रहते थे, मोनास्ट्रीज हुआ करती थी सर, ओके। तो ऑल ऑफ दिस वर एक्चुअली कमिंग टुगेदर सर, गेटिंग ओके। अब आप देखिए कि होगा क्या कि जब हम लोग आगे के पीरियड में देखेंगे ना, तो फिर धीरे-धीरे टेंपल इंस्टीट्यूशंस भी बनने शुरू हुए थे। देखो दिस वर ऑल रिलीजियस प्लेसेस अलोंग विद एजुकेशन सर, ओके। एंड व्हेनेवर द फॉरेन इन्वेजन यूज्ड टू टेक प्लेस, द इन्वेडर्स यूज्ड टू मेक श्योर कि ये इंस्टीट्यूशंस को पहले टारगेट करें सर, है ना, समझे नहीं समझे? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जैसे टूटेंगे तो वैसे उनकी लेगेसी खत्म होगी, तो फॉरेन रूल को ज़्यादा कंसोलिडेट कर पाएंगे। देखो ये हर जगह के ऊपर होता है, हर एक सोसाइटी के अंदर, ओके। तो संस्थाओं को टारगेट करो सर, समझे? कोई भी व्यक्ति होगा, उसको पता है कि इंस्टीट्यूशन टूटेगा, लेगेसी खत्म हो जाएगी, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो दे विल बी एबल टू कंसोलिडेट देयर ओन पावर्स, ओके। तो दिस हैपेंस इन द प्रेजेंट डे एज़ वेल सर, है ना, समझे? प्रेजेंट डे में भी विदेशी शासक आते हैं, या विदेशी शासक क्या करेंगे, अब ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना शुरू करेंगे जो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठा दे सर, समझे? तो ये पूरी है ना सबवर्जन की भी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। उस पीरियड में फिजिकल पावर यूज़ होता था, आज के दौर में सबवर्जन यूज़ होता है। सबवर्जन का पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये है कि भई साइकोलॉजिकल या रिसर्च के नाम के ऊपर अलग-अलग प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे सर, क्या? तो फिर ग्रेजुअल पीरियड में हमें देखने को मिला कि इंस्टीट्यूशंस और बनते हैं। मतलब आप देखोगे इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड द न्यू सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस विल इमर्ज, है ना? गुप्ता पीरियड के बाद के पीरियड के अंदर हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं कि नए इंस्टीट्यूशंस बने सर, है ना, समझे? तो नालंदा कंटिन्यू टू फ्लरिश, वल्लभी कंटिन्यू टू फ्लरिश, है ना, समझे? अलोंग विद नालंदा दी सर्किट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया सर, ठीक है? जो बेसिकली 5 महाविहार है, उनका भी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना, समझे? वी विल आल्सो फाइंड कि बाय दैट टाइम दी कांची आल्सो इमर्ज एज़ अ सेंटर ऑफ लर्निंग सर, है ना, समझे? क्योंकि कांची में ये जो पल्लवास थे, इन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया सर, ओके। वी विल आल्सो सी कि दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर वी विल कम टू नो चालुक्यस, दैट इज द बादामी सर, ओके। इट आल्सो बिकेम अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड मेनी पीपल एंड मेनी स्कॉलर्स आल्सो केम टू दिस पार्ट, है ना? एंड काशी कंटिन्यू टू फ्लरिश, है ना? काशी तो अपने हिसाब से डेवलपमेंट हो ही रहा था। इसके सिवाय दिस वर ऑल द सेंट्रलाइज्ड, ओके। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी सिस्टम थी सर, ओके। इसमें कहीं-कहीं यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती है, कहीं-कहीं पे आपको मठ देखने को मिलेंगे सर, ओके। मठ वर मेनली एसोसिएटेड टू टेंपल इंस्टीट्यूशंस, है ना, समझे? ये मूलतः से टेंपल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए थे सर, ओके। तो इनफैक्ट हमें ये पता चलता है कि ये जो 4 बेसिकली 4 धाम है, दे वर ओरिजिनल 4 मठ जो थे, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे ना, तो 4 मठ्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य, बट व्हाट आर दे सर? दे वर एक्चुअली द प्लेस ऑफ लर्निंग, जहां पे स्कॉलास्टिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन दिया जाता था सर, समझे? तो ये प्रकार की इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगी। सेकंड इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेगी वो है डिसेंट्रलाइज्ड, ओके। डिसेंट्रलाइज्ड इसके लिए क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनली जो अलग-अलग पाठशालाएं थी सर, हाँ, जो गुरुकुल थे, दैट कंटिन्यू टू एक्जिस्ट, ओके। ये तो कभी डिक्लाइन हुई नहीं है सर, है ना, समझे? करेंगे अपन, ओके। तो वी विल सी कि दिस कंटिन्यू टू एक्जिस्ट इवन इन द प्रेजेंट डे एज़ वेल सर, ओके। तो बेसिकली हमको पता चलता है कि चलो स्टेट सपोर्ट नहीं भी है, लोकल एरियाज के अंदर अलग-अलग विस्तार में ये सब संस्था चलती रहेगी सर, है ना, समझे? तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, यू अंडरस्टूड द नेचर ऑफ एजुकेशन, द स्टेटस ऑफ एजुकेशन, हाउ एजुकेशन हैड फंक्शनड इन एंशिएंट इंडिया एंड व्हाट वाज द ओवरऑल कंडीशन सर, है ना, समझे? अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी द स्टोरी इन द बैकग्राउंड ऑफ द रिलीजियस कंडीशंस इन द गुप्ता एरा सर, है ना, समझे? तो वहां से अब थोड़ा लास्ट पार्ट के ऊपर चले जाते हैं, दैट इज द रिलीजियस द आर्किटेक्चर कंडीशन सर, है ना, समझे? ओवरऑल वी विल आल्सो ट्राई टू सी द आर्ट एंड कल्चर एज़ वेल सर, ओके, समझे? अब देखिए कि गुप्ता पीरियड के अंदर पहले हमको धार्मिक परिस्थिति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसको धर्म को समझेंगे तो उसको कला के रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं सर, ठीक है ना, समझे? क्योंकि रिलीजन मूलतः से आप देखोगे तो विक्रमशिला बाद में बना सर, विक्रमशिला तो बहुत बाद में बनता है सर, है ना? विक्रमशिला तो पाल पीरियड के अंदर बना सर, है ना? पाल पीरियड में ये 5 महाविहारों की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे? सो
ये जो मठ है ना, ये मठ फिर अलग-अलग संप्रदायों के लिए बनते हैं, ठीक है। सो दिस मठ्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर डिफरेंट सेक्ट्स, ओके ना, समझे? तो वी विल फाइंड, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जितने भी अलग-अलग संप्रदाय थे उनके साथ हमको पता चल रहा है कि डेवलपमेंट इसके साथ पैरेलल मिलेगा सर, ओके। तो खैर ये वल्लभी की कहानी हो गई, मैत्रक की कहानी हमने थोड़ा बहुत देखी है। मैत्रक की पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पूछता नहीं यूपीएससी, तो विल नॉट गो इनटू द डिटेल अबाउट द लर्निंग, ओके। बट फायदा ये हुआ कि वल्लभी वाज़ इन द कोस्टल पार्ट सर, मतलब गुजरात के कोस्टल पार्ट में था सर, ओके। ये भावनगर के पास आपको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि यहाँ जो पॉलिसी हुआ करती थी या बेसिकली जो एक्सचेंजेस थे वो बड़ी मात्रा में हुए सर, ठीक है, समझे? ओके। तो वी विल सी दैट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है। बाकी तो डाइवर्सिफिकेशन और वो सब सब्जेक्ट के अंदर तो हम लिख सकते हैं सर। मेडिवल टाइम में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे ना सर, ओके। मेडिवल पीरियड में भी आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, पर अभी तो हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं सर, ओके। एक टॉपिक आता है एजुकेशन इन दिल्ली सल्तनत, फिर एक टॉपिक आता है एजुकेशन ड्यूरिंग मुगल्स, ओके, समझे? तो अभी तो पिक्चर बाकी है सर, है ना, समझे? फिर एक टॉपिक आता है एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया सर, ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी कॉलोनियल पीरियड में, तब शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो वी आर स्टिल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सर, ओके। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम सर। खैर चलो, अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी द डेवलपमेंट ऑफ गुप्तास प्रिसाइजली विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस कंडीशंस, ओके। अब देखिए धार्मिक परिस्थिति हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है समझनी, क्योंकि जितनी भी कला और संस्कृति का विकास हुआ है ना गुप्ता पीरियड के अंदर सर, ओके, दैट इज आउटकम ऑफ व्हाट, दैट इज आउटकम ऑफ द रिलीजियस डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस, समझे? और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को एविडेंस है कि अलग-अलग प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है, समझे? तो रिलीजन के अंदर से आपको स्पेसिफिक सवाल आने की शक्यता रहेगी सर, ठीक है, समझे? और ये सवाल हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि जैसे वैष्णविज्म की ओवरऑल थीम देख लेंगे, शक्तिज्म की थीम मैंने यूट्यूब के ऊपर सेशन दिया, मैंने आपको बताया था कि आप प्लीज उसको देखिएगा सर, ठीक है। वैसे ही शैविज्म की थीम भी है सर, है ना, समझे? तो जैसे आगे चलेंगे वैसे-वैसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस का डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम लोग को पता होना चाहिए कि एक टर्म इसकी यहाँ पे यूज़ होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पुराणिक हिंदुइज्म सर, है ना? पुराणिक हिंदुइज्म का मतलब क्या है सर, ठीक है? तो वी विल कम टू नो कि ये वो दौर है जहाँ हमारे पास एविडेंस है कि जो पुराण है उसका कंपाइलेशन हुआ था सर, ओके। और पुराणों के अंदर वी विल सी कि जो धर्म की बात की गई है और जो प्रकार की प्रैक्टिसेस की बात की गई, वही ऑलमोस्ट वही प्रकार की प्रैक्टिसेस हमको आज के दौर के अंदर सोसाइटी फॉलो करती हुई मिलेगी सर, है ना? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस इट इज कॉल्ड एज़ पुराणिक हिंदुइज्म। इट एनकम्पासेस द डिफरेंट सेक्टोरियल ट्रेडिशंस दैट इमर्ज, सेक्टेरियन ट्रेडिशंस दैट इमर्ज इन एंशिएंट इंडिया सर, ठीक है? सो दिस विल इंक्लूड द वैष्णविज्म सर, है ना, समझे? हमें देखने को मिलता है कि वैष्णविज्म देखने को मिलेगा। दिस विल इंक्लूड द शक्तिज्म या बेसिकली शक्ति की उपासना आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है? दिस विल इंक्लूड द शैविज्म सर, है ना? शैविज्म का मतलब बेसिकली हमें पता चलता है कि शैवपंथी संप्रदाय का भी डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है, समझ गए? ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि देयर इज अ रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन एज़ वेल, और ये सबका कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली पुराणिक हिंदुइज्म के रूप में पहचानते हैं। वैदिक रिलीजन मतलब इसे कोई ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणिज्म के रूप में पहचानेंगे सर, ठीक है, समझे? तो वी विल सी कि मैनी ऑफ द हिंदी बुक्स सर, आप हिंदी बुक देखोगे हिंदी के अंदर, तो उसमें शब्द लिखा जाता है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या है सर, ठीक है? ब्राह्मण धर्म मतलब बेसिकली वैसा धर्म जो वैदिक रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ था, वैदिक रिचुअल्स के साथ जुड़ा हुआ था। कहने की बात ये है सर, ठीक है, समझे? तो एक तो ये कहानी आपको मिलेगी। इसके सिवाय हमको ये भी पता होना चाहिए कि जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ इस दौर के अंदर सर, है ना? कल्चरल बेसिस के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ। बुद्धिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ सर, है ना, समझे? और इसी के अंदर से हमको तंत्रवाद या तांत्रिज्म के ऊपर भी एविडेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है? अब देखिए कि बुद्धिज्म के अंदर वी विल कम टू नो कि हीनयान और महायान तो थे ही सर, ओके। इस समय के अंदर आपको वज्रयान करके ट्रेडिशंस देखने को मिलेगा। वज्रयान क्या थे वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सर, ठीक है? जैनिज्म में भी दिगंबर और श्वेतांबर हुआ ही करते थे, पर इसमें भी और अब नए-नए डेवलपमेंट्स होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है? तो दो प्रकार के डेवलपमेंट मिलेंगे, एक तो लिटरेचर का डेवलपमेंट मिलेगा, अलग-अलग सेक्ट्स निकल के आएगी, इनके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाएगी और स्कॉलर्स का या ऑथर्स का इमर्जन होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है, समझे? तो वी विल सी तीसरी कहानी हमको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा सर, ओके। तो ये जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ हमें बैकग्राउंड के अंदर ये देखना चाहिए कि इनके अंदर की जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट एक एप्लीकेशन के रूप में कैसे आगे चल रही है, और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके साथ लिंक अप करना है कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस इवॉल्व्ड सर एंड दैट गॉट लाइक नो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर सर, ओके, समझे? तो वी विल सी दैट हमें ये पता चल रहा है कि रिलीजियस कंडीशंस में इतने सारे डेवलपमेंट हुए। उसमें देखो तंत्रवाद के ऊपर एक सवाल आया हुआ है, वैष्णविज्म के ऊपर ऐसे सवाल नहीं आए हैं, बट ओवरऑल थीम ऊपर से आपको आ सकता है सर, ठीक है, समझ गए? ओके। तीसरी कहानी वैदिक रिलीजन और रिवाइवल की कहानी आपको मिलेगी, हम लोग को उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया रहना चाहिए सर, समझे? तो वी विल सी कि इसमें हम लोग क्या-क्या चीजें लिखेंगे सर, है ना? इन सब का कंबाइनेशन ही पुरानिक हिंदुइज्म कहते हैं सर, ओके। सो पुरानिक हिंदुइज्म इज व्हाट सर, इट्स अ कंपाइलेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वी विल कम टू नो द ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ द हिंदू ट्रेडिशंस। इसमें फिर थोड़ा बहुत तंत्रवाद भी आ जाएगा, एक्चुअली तंत्रवाद जो है वो भी इसी के साथ आपको जुड़ी हुई चीजें मिलेगी सर, है ना, ओके। अब हमें कैसे पता चला कि ये सब प्रैक्टिस निकल के आई है सर, ओके, ओके। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के पीछे हम लोग को बेसिकली लिटरेचर के एविडेंसेस मिलते हैं, जो रिलीजियस लिटरेचर का पार्ट था। इवन सेक्युलर लिटरेचर के अंदर भी संप्रदायों का मेंशन किया गया, जैसे कालिदास है, ह्यूएन सांग है, वो भी बताते हैं कि भाई बेसिकली यहाँ डेवलपमेंट हुआ था। दूसरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको मिलेंगे सर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कॉइन्स मिल गए हैं। कॉइन्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी जी की इमेजेस है, दुर्गा माता की इमेजेस है, सरस्वती की इमेजेस है सर, ठीक है, समझे? तो वॉल ऑफ व्हाट दिस थिंग शोज, दिस थिंग शोज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन जहाँ शक्त परंपराओं का उदय होने की शुरुआत हो रही है सर, ओके। तो इसमें आपको प्रैक्टिसेस के बारे में लिखना है, आपको ओवरऑल रिलीजियस कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है सर, समझे? अब आप देखिए कि रिलीजियस कंडीशंस में हम लोग क्या-क्या चीजें लिखेंगे सर, ओके। तो इसका पहले थीम बढ़ा देता हूँ, फिर आपको अलग-अलग संप्रदायों को स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि दिस इज अ पीरियड वेयर व्हेन वी अंडरस्टैंड द थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि हमें पहली चीज पता चला है वो है कोएग्जिस्टेंस सर, है ना, समझे? और कोएग्जिस्टेंस के साथ हम लोग प्लूरलिज्म की कहानी लिख सकते हैं कि भाई ये इतने सारे संप्रदायों का बेसिकली इवोल्यूशन हुआ, ये कोएग्जिस्टेंस प्लूरलिज्म को दिखाता है सर, ओके। और साथों-साथ इसने पूरी की पूरी रिलीजियस आउटलुक को बदल दिया है इस दौर के अंदर सर, है ना? रिलीजियस आउटलुक चेंज होने का मतलब क्यों है सर, ठीक है, ओके। क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि जो पुराने पीरियड के अंदर के वैदिक रिचुअल्स हुआ करते थे और वैदिक ट्रेडिशंस जो बेसिकली है ना सैक्रिफाइसेस के रूप में हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ओके। एंड वो सब चीजें बदल रही है सर, समझे? एंड वी विल कम टू नो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक नए प्रकार की प्रैक्टिसेस की शुरुआत होने की शुरुआत होगी सर, ओके, समझे? तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। तीसरी कहानी वी विल सी कि देयर विल बी लॉट ऑफ रिलीजियस डिबेट्स दैट विल बी गोइंग ऑन सर, ओके। रिलीजियस डिबेट्स क्यों होगी? क्योंकि रिलीजियस डिबेट्स अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इतने सारे संप्रदाय बने थे सर, है ना, मल्टीपल सेक्ट्स बन के आए थे। तो ये सब सेक्ट्स के बीच में बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे या इश्यूज होते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडियोलॉजी। जैसे अभी गुजरात के अंदर आप देखोगे तो अभी डिबेट चल रहा है सर, ठीक है ना, समझे? ये डिबेट बेसिकली हनुमान जी को लेके अभी चल रहा है, बहुत पॉलिटिकल इशू भी, सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस इशू क्रिएट हो गया सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि हनुमान जी की मूर्ति को लेके हुआ था संप्रदायों के बीच में सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि वो डिबेट उस दौर के अंदर भी हुआ था सर, ऐसा नहीं था कि आज के पीरियड के अंदर ही आपको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। तो वी विल सी कि देयर विल बी डिबेट्स बिटवीन द रिलीजियस कम्युनिटीज एंड द सेक्ट्स दैट वर वर्किंग एट दैट टाइम सर, ओके। और हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर की बहुत सारी डिस्कशंस थी, कुछ-कुछ डिस्कशंस आपको किताब में लिखी गई है, कुछ-कुछ डिस्कशंस अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि नहीं भी मिलेगी सर, ओके। तीसरी कहानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द पीरियड वेयर वैदिक रिलीजन सर, है ना, समझे? हैड अ रिवाइवल सर, है ना, समझे? ओके, अब ये कैसे पता चला? तो मैंने बताया कि अश्वमेध यज्ञ होने की शुरुआत हुई सर, है ना? किसने किया था? समुद्रगुप्त ने करने की कोशिश की थी, कुमारगुप्त ने करने की कोशिश की थी, पढ़ा तक नहीं पढ़ा था सर, ठीक है, ओके। तो वी विल सी कि ऑल ऑफ दिस हाइलाइट्स द फैक्ट कि देयर इज अ रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन सर, ओके।
नॉर्मली हमें ये वैदिक रिलीजन पहले के पीरियड के अंदर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी मिले थे, बट ये भर-भर के होने की शुरुआत होती है। ये वैदिक रिलीजन की प्रैक्टिसेस हमें वाकाटकास के अंदर भी मिलेगी सर, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दैट ओनली द गुप्तास विल बी डूइंग, ओके। द वाकाटकास विल आल्सो बी फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस एज़ पर द वैदिक रिलीजियस कंडीशंस, सर, वेरी कॉमन, ओके। तो ये अलग-अलग प्रकार के रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे जो रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशंस के रूप में हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ओके। अब इसको लेके बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है कि क्या ये जितने भी अश्वमेध जैसे यज्ञ थे या बेसिकली जो रिचुअल्स हुआ करते थे, ये कौन करता था सर, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली ऑथर्स का ये मानना है कि ओनली एलीट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स, ओके, समझे। द कॉमन मैन वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस बिकॉज़ दे हैड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस आउटलुक, सर, समझे। बिकॉज़ दिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स वर कंडक्टेड फॉर लेजिटिमाइजेशन ऑफ देयर ओन रूल्स, ओके। आप अश्वमेध क्यों करते थे सर, है ना? अश्वमेध करने का इंटेंशन क्या था सर, ओके। अश्वमेध करने का इंटेंशन ये था कि भाई आप बेसिकली घोड़ा दौड़ा के फिर हॉर्स की सैक्रिफाइस करोगे टू एक्सपांड योर पावर एंड पॉलिटिकल प्रेस्टीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी कॉमन, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि यहाँ जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था उसके साथ आप लिंक अप करोगे सर, ओके। तो ये वैदिक रिलीजन का जो रिवाइवल है ना, उसको पैट्रन क्लाइंट रिलेशन के साथ बेसिकली बहुत सारे ऑथर्स देखते हैं सर। पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप का मतलब क्या था कि ये जो किंग और पुरोहित था, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, इनके बीच में एक्सचेंज होता था लैंड ग्रांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है ना। तो ये जो लैंड ग्रांट्स का जो एक्सचेंज हुआ सर इन दोनों के बीच में, उसके थ्रू ये बेसिकली इसको देखने की कोशिश की गई है सर, वेरी कॉमन, ओके। तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस को देखा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमें ये ट्रेडिशन पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना, वेरी कॉमन, ओके। तो वी विल सी दैट ये जो ट्रेडिशन है वैदिक रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम लोग पॉइंट इसके अंदर से लिखेंगे सर, वेरी कॉमन, ओके। वी विल आल्सो फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी पता चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द गुप्तास, द थर्ड कंडीशंस दैट कैन बी हाइलाइटेड टू द फैक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ ट्रेडिशन कॉल्ड एज समर्थ ट्रेडिशन, सर, है ना, समझे। अब व्हाट इज द समर्थ ट्रेडिशन, सर, है ना, वेरी कॉमन, ओके। तो समर्थ ट्रेडिशन इज एट्रिब्यूटेड टू द ब्राह्मणिकल वैदिक प्रैक्टिसेस ओनली, सर, वेरी कॉमन, ओके। एंड वी विल कम टू नो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो कम्युनिटीज थी, खास करके ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज हुआ करती थी सर, वेरी कॉमन, ओके। उन लोगों ने वी विल सी कि पुराणिक लिटरेचर के आधारित हमको पता चलता है कि सगुण और निर्गुण भक्ति की शुरुआत करवाई सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि एक ऐसा वैल्यू सिस्टम निकल के आया ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अंदर, प्रीस्टली क्लास के अंदर सर, ओके, जहां से समर्थ ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ सर, है ना। ये परंपरा है जहां अद्वैतवाद जिसे हम लोग कहते हैं मेनली सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उनको फॉलो करने वाले एक लोग होंगे जो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, और एक वर्ग ऐसा होगा जो द्वैत को मानते थे, जिनका ये मानना था कि ब्रह्म जो है वो सगुण है सर, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि गॉड को दो तरह से देखा जाता है, एक है निर्गुण भगवान सर, ठीक है ना, समझे, ये निर्गुण ब्रह्म, और दूसरा से सगुण ब्रह्म सर, ठीक है, समझे। तो ये जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म है वो बेसिकली यहाँ से निकल के आएंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि द समर्थ ट्रेडिशंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वर हाइलाइटेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफिकल डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया सर, ओके। तो प्राचीन भारत के अंदर हमें पता चलता है कि जो प्रैक्टिसेस थी उसमें अलग-अलग भगवानों को फिर पूजने की शुरुआत हुई सर, है ना। अब सगुण भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि 5 बेसिकली भगवान थे, उनकी पूजा होती थी सर, है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य है, गणेश है सर, ठीक है ना, समझे। इन सबको वर्शिप करने की शुरुआत हुई। निर्गुण का मतलब ये था कि बेसिकली गॉड इज विदाउट एट्रिब्यूट, एंड बिकॉज़ गॉड इज विदाउट एट्रिब्यूट, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको परम ब्रह्म और परम तत्व के रूप में कंसीडर किया गया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि 5 गॉड्स वर एक्चुअली वर्शिप्ड एज़ अ पार्ट ऑफ द सगुण ट्रेडिशंस, है ना। ये पांचों के पांचों 5 देवता है। ये 5 देवता ही पंचयतन के रूप में डेवलप हुए सर, ओके। तो आप देखोगे तो मंदिरों के अंदर फिर एक ट्रेडिशन निकला जिसे हम लोग कहते हैं पंचयतन सर, ठीक है। पंचयतन इज एक्चुअली द सिस्टम वेयर वी विल कम टू नो कि 5 गॉड्स को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता था। ये एक्चुअली समर्थ ट्रेडिशंस का आउटकम है सर, ठीक है, समझे। तो वी विल कम टू नो कि ड्यूरिंग दिस वैदिक पीरियड, जब हम लोग वैदिक पीरियड को ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये समर्थ ट्रेडिशंस बहुत पॉपुलर हुए। ये समर्थ ट्रेडिशन से कॉमन मैन वी विल सी कि उनके साथ अपने आप को लिंक अप करने की कोशिश करेगा सर, है ना, समझे। तो अलग-अलग प्रकार के यज्ञ, अलग-अलग प्रकार के रिवाइवल्स, अलग-अलग प्रकार की कल्चरल ट्रेड्स हमको यहाँ से मिलेंगे सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये कहानी आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट होगा सर, ओके। रामानुजाचार्य वाज अ सगुण भक्ति सेंट, ओके ना, समझे, या सगुण फिलोसोफर जो द्वैत के अंदर या विशिष्ट अद्वैत में मानते थे, और वो विष्णु जी को परम तत्व के रूप में मानते थे। विष्णु बेसिकली ये पंच पूजा है, या बेसिकली ये जो 5 भगवान है सर, ठीक है, उनके साथ ही जुड़े हुए हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि जब हम लोग इनको देखेंगे सर, है ना, ब्राह्मण के रूप में कि ब्राह्मण कौन है सर, ठीक है। तो उसमें सूर्य आएंगे, उसमें शिव आएंगे, उसमें विष्णु आएंगे, गणेश आएंगे और शक्ति आएगी, आदि शक्ति सर, ठीक है। ये पांचों के पांचों वी विल सी कि पंचयतन के रूप में कंसीडर किए गए हैं सर, ओके। तो यही पंचयतन इनिशियल पीरियड के अंदर वर्शिप सिस्टम में था। इन्हीं के डिजाइन के ऊपर से वी विल कम टू नो कि टेंपल्स बनने की शुरुआत हुई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझे। तो ये पूरी कहानी है सर, है ना, समझे। ये 5 गॉड्स के सिंबल रखे जाते थे ऑन ओपन ग्राउंड और ओपन प्लेट और ओपन प्लेटफॉर्म सर, ठीक है। और ये 5 को अलग-अलग दिशाओं में रखते थे सर, ठीक है। वहां से पंचयतन ट्रेडिशंस की निकलने की शुरुआत हुई सर, समझे। तो अंडर द समर्थ ट्रेडिशंस देयर वर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेडिशन दैट इमर्ज, ठीक है, समझे। समर्थ रिलीजन का मतलब क्या है कि अंडर द समर्थ रिलीजन प्रैक्टिसेस सर, है ना, समझे। वी विल कम टू नो कि 2 काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इमर्ज। वन इज द निर्गुण ब्रह्म। अंडर द निर्गुण ब्रह्म द सुप्रीम बीइंग डज नॉट हैव एनी एट्रिब्यूट्स, ओके ना, समझे। आत्म ब्रह्मन के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, ठीक है। तो इनका मानना था कि ये जो ब्रह्मन है, जो सुप्रीम बीइंग है सर, है ना, जो सुप्रीम सोल के रूप में कंसिस्ट करते हैं, इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई बेसिकली, है ना, क्या हो गया था? व्हाट सर, ओके। समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, पता नहीं। अटक गया था, मैं भी अटक गया था, मेरे को भी समझ नहीं आया क्यों अटका। मैं तो टूट गया। सच्ची में टूट गया सर, गलत नहीं कह रहा सर। टूट ही गया ना सर, समझ में नहीं आया क्या हो गया सर। चलिए सर, ओके। तो अटक अटक गया, सॉलिड अटक गया सर, अटक लटक गया सर, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे सर, गेटिंग ओके। द समर ट्रेडिशंस इवॉल्वड वर्शिप ऑफ 5 गॉड्स, ओके, समझे। दिस 5 गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ सद्गुण भक्ति सर, समझे। इट इवॉल्वड एंड 5 गॉड्स को बेसिकली शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और शक्ति सर, ठीक है, समझे, गेटिंग ओके। तो यू कैन इमेजिन वेरी इंटरेस्टिंगली सर, समझे। आप देखिए कि सूर्य भगवान की वर्शिप हो रही है, विष्णु भगवान की वर्शिप हो रही है, शक्ति भगवान मतलब शक्ति गॉडेस की उपासना हो रही है, एंड देन वी विल आल्सो सी द गणेश इज आल्सो देयर सर, गेटिंग ओके। तो इसकी एक ट्रेडिशंस आपको यहां से देखने को मिलती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वी विल कम टू नो कि फिर इसमें से ही फिर वैष्णविज्म निकल के आया, इसमें से ही वी विल सी कि जो शैविज्म के डेवलपमेंट हुए, शक्तिज्म के फर्दर डेवलपमेंट हो गए। हमें ये पता चल रहा है कि ये पांचों के पांचों गॉड्स को बेसिकली आर्ट फॉर्म्स के अंदर लाने की कोशिश की गई, और वहां से ही वी विल सी कि पंचयतन पूजा की शुरुआत होगी सर, ठीक है, समझे। तो ओरिजिनल ये पंचयतन पूजा इन 5 की होती थी सर, ओके। तो इनके सिंबल्स को एक थाली के अंदर रख दिया जाता था, और थाली में रखने के बाद वी विल कम टू नो कि इनको
आइडेंटिफाई करके इनको याद किया जाता था। ओके, तो देयर इज वेरी इंटरेस्टिंगली एस्पेक्ट दैट कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द पंचयतना। और पंचयतन के अंदर थाली में एक्चुअली मंडल बनाया जाता था। यू नो द मंडल सर, है ना? तो काइंड ऑफ सर्कल बनाया जाता था, और ये जो सर्कल बनाया जाता था उसके अंदर ये 5 देवों को या देव और देवी को याद करके ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इनका क्या कह सकते हैं कि इमर्जेंस हुआ सर। ओके, और इनमें से ही फिर आर्किटेक्चर निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं पंचयतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सर, है ना? समझ ओके, तो गुप्ता पीरियड इज आल्सो सीन एज अ पीरियड वेयर द पंचयतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज। ओके, ये पंचयतन में ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5 जो है वो मंदिर बनने की शुरुआत हुई, है ना? तो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मंदिर बनते थे सर। ओके, लेटर ऑन इसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस डिफर करते गए एज़ पर द वी विल कम टू नो कि रिलीजियस बिलीफ सिस्टम एंड ट्रेडिशंस गोइंग इन अ पर्टिकुलर रीजन सर, है ना? तो ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ था। इसमें शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य सर, है ना? समझ ओके, तो वी विल सी दैट हमें ये पता चलता है कि ये 5 भगवान हैं। शिव जी है, गणेश जी है, शिव और गणेश तो आपको याद रहेंगे सर। ओके, समझे? फिर विष्णु जी है, सबसे इटर्नल है सर, ठीक है? समझ ओके, आपको सूर्य भगवान देखने को मिलते हैं। अब देखिए सूर्य भगवान की बड़ी सिग्निफिकेंस अभी भी ये दर्शा रहा है कि द सन गॉड वाज स्टिल वर्शिप्ड सर, है ना? ओके, और सन गॉड की वर्शिपिंग आपको अभी भी देखने को मिलेगी, और इनमें से ही अब विल सी कि फिर रीजनल ट्रेडिशंस निकल के आए। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो पंचयतन में फिर मंदिर बनने शुरू हो गए, मूर्तियां बनने की शुरुआत होगी सर, है ना? समझे? इन सब से ही फिर वो नगर स्टाइल ऑफ टेंपल्स में पंचयतन स्टाइल ऑफ टेंपल्स मिलता है। आपने देखा होगा पंचयतन में जो बेसिकली मंदिर है वो मुख्य मंदिर यहाँ पे होता है सर, ठीक है? समझे? और बाकी के 4 मंदिर उसके बाजू में आपको मिलेंगे सर, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में आगे पीछे होते हैं सर, ठीक है? बट ये आपको 1 2 3 4 5 ऐसे दिखेंगे, एक रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना, आपको प्लिंथ के ऊपर है ना, सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। ये पंचयतन स्टाइल की खासियत है ना सर, समझे? ओके, तो हमें ये पता चलता है कि इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, इनके ट्रेडिशंस के साथ आपको जुड़े हुए मिलेंगे सर, समझे? और ये प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ वर्शिपिंग है जो निकल के आई, यही वर्शिप को कॉमन मैन ने बहुत बहुत सराहा सर, ठीक है? समझे? सो द समर ट्रेडिशंस दैट इवॉल्व इन दिस पीरियड वाज वेलकम बाय द कॉमन मैन इन ह्यूज नंबर्स, है ना? समझे? और कॉमन मैन बेसिकली अलग-अलग प्रकार के थ्रू इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा सर, ओके? तो इन द वैदिक रिलीजन, ओके, समझे? द गुप्ता रूलर्स पिक्ड अप द थ्रेड ऑफ द शुंगास, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सर, ओके? सो इन मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस इन मेनी ऑफ द कॉइन्स वी विल कम टू नो कि दे विल बी कॉलिंग देमसेल्व्स एज़ अ वेरी परम भागवत एंड काइंड ऑफ अ पर्सन्स हू आर फॉलोअर्स ऑफ द ग्रेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दे कंडक्टेड द अश्वमेध यज्ञ, दे कंडक्टेड डिफरेंट सैक्रिफाइसेस लाइक द पुंडरीका एंड मेनी सैक्रिफाइसेस, ओके ना? समझे? तो आपको अग्निष्टोम और वाजपेयी और शोषादीन और अतिरत्र ये सब अलग-अलग प्रकार की वैदिक सैक्रिफाइसेस ये लोग कर रहे थे। इनफैक्ट देयर वाज अ महायज्ञ एज़ वेल सर, ठीक है? समझे? सो दे वर द वंस हू आल्सो कंडक्टेड द पंच महायज्ञ सर, ओके? इसमें 5 यज्ञ इकट्ठे होते थे सर, ओके? और उसके थ्रू अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सर, समझे? तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके यहाँ काफी सारे डेवलपमेंट हुए, पर इनकी रिलीजियस ट्रेडिशंस को ये भी देखा गया है कि भाई इनके जो सैक्रिफाइसेस थे वो खाली और खाली एलीट लोग करते थे सर, ओके? समझे? क्योंकि स्मृति ट्रेडिशंस बड़े सिग्निफिकेंट थे कि भाई आपको, क्योंकि इसमें दान दक्षिणा देनी पड़ती थी, इसमें पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप चलती है सर, ओके? तो नॉट एवरीवन विल बी एबल टू गिफ्ट अप टू द लैंड और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और वी विल सी कि द मटेरियलिस्टिक पोजेशंस दैट यू हैव सर, ओके? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कॉमन पीपल वर मोर अट्रैक्टेड टू समर ट्रेडिशंस, ओके? समर ट्रेडिशंस कैन बी लिंक्ड टू द वर्शिप ऑफ सद्गुण एंड निर्गुण भक्ति वेयर द ब्राह्मण was seen in a supreme entity. This Brahman can be Shiva, this Brahman can be Vishnu, this Brahman can be Shakti, है ना? समझे कि नहीं समझे? इसके लिए आपको देखने को मिलता है कि इसमें शक्तिज्म का बहुत इमर्जेंस हुआ सर, ओके? क्योंकि देखिए ब्रह्म कौन है सर? ब्रह्म शिव भी है, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म विष्णु भी है, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कोई देवी भी है सर, ओके? है ना? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वे टू कनेक्ट टू गॉड सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? इसमें कोई कह रहा है कि ब्रह्म कौन है, कि ब्रह्म गणेश जी भी है, मतलब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वी विल कम टू नो कि सूर्य भी है सर, ओके? तो हम सूर्य की उपासना करके उनकी आराधना करके वी कैन रीड एंड वी कैन अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ब्रह्म सर, है ना? समझे? सो दैट इज द आत्मन एंड ब्राह्मण कमिंग टुगेदर। मैंने फिलॉसफी आपको पहले पढ़ा दिया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको वेदिक एज की उपनिषद की क्लास याद है जहां मैंने आपको आत्मन ब्राह्मण के बारे में चर्चा की है सर, है ना? समझे? तो ये सब पॉइंट्स आपको पहले से क्लियर हो जाने चाहिए कि भाई कैसे अलग अलग ट्रेडिशंस निकल के आए सर, है ना? समझे? इट बिकम वेरी पॉपुलर सर, ओके? इनमें से फिर गणेश जी की भी वर्शिप अलग तरह से होगी, अलग-अलग संप्रदायों का विकास होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है? समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इनकी इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल रिलीजियस टॉलरेशंस मिलेगी, अलग-अलग वर्शिप सिस्टम है। वराह अवतार में विष्णु जी को माना गया है, कृष्ण अवतार में विष्णु जी को मानते थे सर, ठीक है? ओके? राम के बारे में थोड़ी वर्शिप हमको कम देखने को मिलती है। सो एज़ पर द ट्रेडिशनल हिंदुइज्म सर, है ना? समझे? वी विल कम टू नो कि द वर्शिप ऑफ गॉड राम वाज स्टिल नॉट दैट मच पॉपुलर सर, है ना? ओके? कालिदास नो डाउट रिफर्स राम एज़ द इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, और इनके लिए टेंपल भी बनाया था। ये वाकाटकस ने बनाया था सर, ओके? समझे? तो वाकाटकस रामटेक में रूल करते हैं। रामटेक इज नियर वर्धा, मतलब नागपुर के अंदर आपको मिलेगा सर, ठीक है? समझे? तो वहां हमारे पास एविडेंसेस है जिसके थ्रू वी विल कम टू नो कि इनके साथ एविडेंसेस मिलेंगे सर, है ना? कृष्ण की वर्शिपिंग मूलतः से जो ग्वाला कम्युनिटी है सर, है ना? वो बड़ी करती थी सर, है ना? ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अंडर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस विल सी कि डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप। इन फैक्ट देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। मतलब ये स्मर्त ट्रेडिशन में ऐसे तो 5 थे सर, ओके? आप साउथ इंडिया में जाओगे तो स्मर्त ट्रेडिशन में 6 भगवानों को याद किया जाता है। इसमें कार्तिकेय भी ऐड हो जाते हैं सर, ठीक है? समझे? तो वी विल सी कि कार्तिकेय क्यों? क्योंकि मुरुगन तो पहले से ही वर्शिप होते थे दक्षिण भारत के अंदर, हमने पढ़ा था सर, ठीक है? सो एज़ मुरुगन वाज ऑलरेडी वर्शिप्ड इन साउथर्न पार्ट, तो वी विल कम टू नो कि जैसे साउथ इंडिया के अंदर ये स्मर्त ट्रेडिशंस निकल के आए, तो उसमें हमें एक अलग प्रकार की एडिशन भी मिल जाएगी सर, है ना? समझ ओके? सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिपिंग कैन बी सीन, ओके? डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज कैन बी सीन, ओके? समझे? तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, तांत्रिज्म सब कुछ हिंदुइज्म के रूप में था। इसी को ही पुरानी हिंदुइज्म कहते हैं सर, ठीक है? फिलोसॉफिकल डिबेट्स भी होती रही, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों का ग्रोथ हुआ। इन सबको आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर या स्कल्पचर के अंदर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है सर, ठीक है? और यहाँ से भक्ति भक्ति अभी आ रही है पर होने की शुरुआत आपको मिल जाएगी सर, ओके? तो इसमें कृष्ण भगवान को भी वर्शिप किया जाता था, इसमें मूर्ति पूजा भी आपको नगर के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि किंग खुद वैष्णवाइट थे सर, मैंने आपको बताया था कि गुप्ता जो वेरी वैष्णवाइट नेचर सर, ओके? समझे? लोकल कल्टिक प्रैक्टिसेस भी आपको मिलेगी। कल्टिक क्यों? क्योंकि फोक वर्शिप में बहुत सारी लोकल परंपराएं थी, उनको भी इन्होंने वर्शिप करने की कोशिश की थी सर, ओके? तो वी विल सी कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस फ्लरिश, ओके ना? समझे? ये ट्रेडिशंस में बुद्धिज्म भी फ्लरिश हुआ। बुद्धिज्म क्यों? क्योंकि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी उनको भी इन्होंने पैट्रोनेज दिया है, नालंदा जैसी संस्था आपको मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी खुद बुद्धिस्ट बन गई थी। अब देखिए गुप्ता डायनेस्टी में वैष्णविज्म और बुद्धिज्म दोनों का ग्रोथ है। इनिशियली राजा वैष्णवाइट थे सर, ओके ना? समझे? बट लेटर ऑन किंग्स के बारे में हमें पता चला है कि दे बिकेम द बुद्धिस्ट किंग्स, ओके ना? बुद्धगुप्त है, पुरुगुप्त है, नरसिंहगुप्त कहते थे। पुरुगुप्त नहीं थे, पर बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य जैसे राजा थे वो खुद बुद्धिस्ट बन गए थे। सो बिकॉज़ बुद्धिस्ट बने थे तो ऑब्वियस था कि दे कुड हैव लाइक पैट्रोनेज बुद्धिज्म एज़ वेल सर, है ना? समझे? तो बहुत सारी संस्थाएं बनती है, बहुत सारे स्कॉलर्स आपको इस पीरियड के अंदर मिलेंगे। आपने दिगनाथ का नाम सुना होगा, आपने वासवबंधु का नाम सुना होगा, आपने धर्मकीर्ति का नाम सुना होगा। दे वर ऑल दीस पीपल बिलोंगिंग टू द गुप्ता एज ओनली सर, ओके? दे वर स्कॉलर्स इन बुद्धिज्म हू हैड कंट्रीब्यूटेड टू द महायान स्कूल ऑफ थॉट सर, ओके? तो महायान में खास करके आप देखोगे तो ये क्या कहते हैं अपना शून्यवाद, और शून्यवाद के बाद जो योगाचार्य दर्शन था उसको भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे सर, ओके? पट्टिनी कल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पट्टिनी कल्ट क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस है कि वी विल कम टू नो कि जो डेवलपमेंट हुआ था संगम पीरियड के अंदर वो साउथ के अंदर चलता रहा सर, ठीक है? समझे? इन फैक्ट देयर इज सो मच ऑफ वर्शिप ऑफ नाग एंड यक्ष यक्षिणी एट दैट टाइम सर, ओके? सो लोअर क्लास की पॉपुलेशन है वो अभी भी इन फैक्ट नाग नागिनीज है ना? समझे? अलग-अलग प्रकार की वर्शिप सिस्टम के अंदर आपको इन्वॉल्व होती हुई मिलेगी सर, है ना? तो ये फोक वर्शिप का पार्ट है सर, ओके? काफी लोग कहते हैं कि महायानिक बुद्धिज्म लॉस्ट इट्स रिलेवेंस, पर वो लेटर पीरियड में था, इमीडिएट सेंस के अंदर आपको नहीं मिलेगा सर, ओके? तो ओवरऑल गुप्ता पीरियड के अंदर आपको काफी सारा कल्चरल डेवलपमेंट मिला। ये कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर अलग-अलग प्रकार की वर्शिपिंग आपको मिलती है। ये वर्शिपिंग में वी विल सी कि कभी सूर्य भगवान, कभी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देवी, और कभी देवताओं को भी अलग-अलग वे के अंदर पूजा गया है सर, ठीक है? समझे? अब जैसे सूर्य भगवान की आप देखिए, सन गॉड की सर, ओके? सो इन द गुप्ता पीरियड द सन गॉड वाज वर्शिप्ड, ओके? देन देयर इज एविडेंसेस इन लिटरेचर, देयर इज एविडेंसेस ऑफ वी विल आल्सो फाइंड इन द इंस्क्रिप्शंस एज़ वेल। इंस्क्रिप्शंस में आप देखोगे तो एक तो इंदोर इंस्क्रिप्शंस आपको मिलता है। इंदोर इंस्क्रिप्शन क्यों मिलता है? क्योंकि अंडर द इंदोर इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त इज एड्रेसिंग अ तेली गिल्ड, है ना? तो तेली श्रेणी को क्या कहा है कि भई यहाँ मंदिर बनाया है
ये मंदिर के ऊपर ऑयल सप्लाई करते रहेंगे सर, ठीक है, समझे। सेकंडली अंडर द मंदसौर इंस्क्रिप्शन आल्सो देयर इज एन एविडेंस ऑफ सन टेंपल सर, समझे, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि ये दासपुर है जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे भी सन टेंपल के एविडेंस है सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। द किंग ऑर्डर द तेलीगल टू सप्लाई सूर्य देवता अंडर द इंडोर इंस्क्रिप्शन एज वेल सर, ठीक है, समझे। मिहिरकुल करके जो ये था, क्या कहते हैं, अपना हुन डायनेस्टी का राजा था, उसने भी ग्वालियर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन के अंदर बताया कि यहाँ पे एक सन टेंपल था सर, ठीक है। तो सन वाज बीइंग वर्शिप्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ द कंट्री, इवन पुराण वर आल्सो सीन इन अ वे वेयर वी विल सी कि दे आर रिवरिंग द सन गॉड इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो हमारा जो मिशन का नाम भी आदित्य ही है ना सर, ओके, समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन सर, ओके, मार्तंड, आदित्य है ना, सूर्य है ना, दिस आर ऑल द नेम्स फॉर द सन गॉड ओनली सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। एल1 तो लैंग्वेज पॉइंट के साथ ऊपर है ना सर, ओके। तो वो जो पॉइंट है जहां तक वो जाएगा सर, ओके, 15 लाख किलोमीटर जाके सर, ओके। बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलेगी सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि अलग-अलग प्रकार की वर्शिपिंग यहाँ सन गॉड के रूप में आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। एंड विल कम टू नो कि सन गॉड की इमेजेस अक्रॉस द कंट्री आपको मिली हुई है सर, समझे। तो इसमें कहा गया है कि द पीपल यूज्ड टू वर्शिप सन गॉड बिकॉज़ द सन गॉड यूज्ड टू क्योर डिसीज़। अब आप देखिए कि द रिलीजन आल्सो हैड सम काइंड ऑफ साइंटिफिक एस्पेक्ट एज़ वेल, ओके, है ना। विटामिन डी आज की तारीख में लोग प्रेफर करवाने के लिए कहते हैं कि विटामिन डी लो, विटामिन डी लो, और वो दवाई से नहीं होगा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। वो बाहर जाके धूप में सेकना पड़ना है आपको सर, ठीक है। बट देन वी विल सी कि सबके अंदर डेफिशिएंसी है ना, समझे। डेफिशिएंसी क्यों है सर, है ना, समझे, बिकॉज़ वी लिव इन अ वेरी क्लोज्ड एटमॉस्फियर सर, ओके। एंड देन विल कम टू नो कि उस पीरियड में लोग ये मानते थे कि शिव जी को या सूर्य भगवान को मानने से बीमारियां दूर होगी सर, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन सर, ओके, ना, समझे कि ये कितने उस प्रकार के वर्शिप सिस्टम है। इनफैक्ट देयर वाज अ स्पेसिफिक प्रीस्टली क्लास एसोसिएटेड विद दैट सर, समझे। तो इस दौर के अंदर हमारे पास एविडेंसेस है कि अलग-अलग प्रकार की वर्शिप सिस्टम आपको मिलती है। ये वर्शिप सिस्टम में सूर्य भगवान की भी इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी, पुराणों के अंदर भी इनकी इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगी। काफी लोग ये कह रहे हैं कि इवन ईरान वाला जो प्रदेश था वहां पे भी सन गॉड को मानते थे सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि ये ईरान से भी कहीं ना कहीं लिंकेजेस आपको मिलती है। ईरान में क्यों, क्योंकि पर्शियंस अगर आपको पता होगे तो दे आल्सो बिलीव इन द नेचर सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो वो सन और फायर को काफी सारा वर्शिप करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द वर्शिप सिस्टम सर, ओके। तो भारत के अलग-अलग विस्तार में सर, है ना, आपको एक जगह देखने को मिलती है कि अशोक सर, है ना, समझे। वी विल सी कि इन द दक्कन पार्ट सर, है ना, बागेलखंड के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको बंगाल के अंदर मिल जाएगा। भारत के अलग-अलग विस्तार में सूर्य देवता के मंदिर बने। ये मंदिर फिर लेटर पीरियड में और निकल के आए सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि सेंट्रल इंडिया से लेके साउथ इंडिया से लेके अलग-अलग विस्तार में बनते हैं और लेटर पीरियड के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा सर, है ना, समझे। तो हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए कि सन गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेवलपमेंट हुआ सर, ओके। बाकी आपको ब्रह्मा जी की वर्शिप आपको देखने को मिलेगी सर, ओके। अब नॉर्मली हमको ये पता चलता है कि ब्रह्मा वर्शिप जो थी, ये ब्रह्मा वर्शिप मेनली आपको लिमिटेड जगह के ऊपर ही मिलेगी सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। और उसमें प्रयाग और पुष्कर, दिस वर द टू प्लेसेस। इनफैक्ट पुष्कर में आज की तारीख के अंदर भी हमको ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है। दिस इज वन ऑफ द ओनली और द सोल ब्रह्मा मंदिर सर, है ना, व्हिच इज स्टिल देयर सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो यू कैन इमेजिन दिस पार्ट, है ना, वहां वो लेक भी है सर, ब्रह्मा सरोवर सर, ओके। तो पुष्कर जाएगा तो देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग आपको मिलता है सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट सर, ओके, समझे। वी विल कम टू नो कि द ब्रह्मा वर्शिप इज आल्सो देयर। इनफैक्ट ब्रह्मा जी की भी मूर्तियां बनी हुई मिल जाएगी, क्योंकि जहां-जहां टेंपल्स का डेवलपमेंट होगा या वर्शिप सिस्टम का डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है, समझे। इन सब के साथ आपको आइकोनोग्राफी और इमेजेस का भी डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है। इनके अंदर ही हमको रिलीजियस और वी विल सी कि लिटरेचर ट्रेडिशंस के अंदर भी इनको मेंशन किया गया है सर, ओके। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ सिस्टम एट दैट टाइम सर, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि भाई अलग-अलग प्रकार की रिलीजियस जो सिस्टम है वो आपको मिल जाती है सर, ठीक है। इसके सिवाय रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर हम यहाँ से जो लिख सकते हैं वो डाइवर्सिटी के अंदर वो चौथा पॉइंट या बेसिकली थीम के पॉइंट ऑफ से अगर आप याद करिए तो वो पिलग्रिमेजेस, ओके ना, समझे। बिकॉज़ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ बेसिकली वर्शिपिंग हैड इमर्ज्ड सर, है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि देयर इज एन एविडेंस ऑफ पिलग्रिमेज दैट वर बीइंग कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो, ठीक है, समझे। ये ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पिलग्रिमेजेस वर कंडक्टेड टू ऑल दिस रिलीजियस एंड होली प्लेसेस। जहां-जहां वैष्णवाइट सेंटर से लोग वहां जाते थे। अब बात देखोगे जन्माष्टमी है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि है ना, द्वारी करो नाथ मारो राजा रण छोड़ सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि अब जाएंगे सब, है ना, द्वारका जाएंगे, मथुरा जाएंगे सर, ओके। तो जहां-जहां वी विल कम टू नो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको मिलेगी जहां वर्शिप सिस्टम है सर, है ना, समझे। उन सब के अंदर हमको पिलग्रिमेज सेंटर्स का इवोल्यूशन मिलेगा सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। एंड दिस पिलग्रिमेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकेम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस पिलग्रिमेज सेंटर्स बिकेम द फोकस पॉइंट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, समझे। तो हमें ये पता चलता है कि अंडर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके, वी विल कम टू नो द पिलग्रिमेजेस इमर्ज। यहाँ से ही अर्बनाइजेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स और बहुत सारी एक्टिविटीज को ये बढ़ावा देगा सर, है ना, समझे। क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज है वो डाइवर्सिफाई होगी सर, है ना, समझे। तो आज की तारीख में द्वारका या सोमनाथ चले जाओ, यहाँ गुजरात के अंदर आ जाओ, ठीक है, समझे। या यू गो टू मथुरा और यू गो टू काशी और एनी अदर प्लेस, ओके, समझे। यू विल सी दैट देयर इज सो मच ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, ओके। सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि ये संस्था, ये मंदिर नहीं बने होते, ये संप्रदाय का उदय नहीं होता तो क्या होगा सर, है ना, समझे। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा। तीसरी कहानी वी विल आल्सो फाइंड कि दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर वी विल कम टू नो कि दिस पिलग्रिमेज आल्सो इंक्लूडेड गोइंग टू होली प्लेसेस। होली प्लेसेस में हम इसी के अंदर गंगा यमुना के बारे में भी लिख सकते हैं सर, है ना, समझे। तो जो गंगा के अंदर स्नान करने की जो प्रक्रिया है सर, ठीक है ना, वो रिचुअल वेदिंग है, होली वेदिंग है सर, ठीक है। वो भी आपको यहाँ से मिलेगा सर, है ना। तो अंडर द रिलीजियस बिलीफ एंड अंडर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके ना, समझे, देयर वर डिफरेंट रिचुअल्स दैट हैव बीन कंडक्टेड। दिस रिचुअल्स इंक्लूडेड द होली बेथिंग इनटू द प्रोमिनेंट रिवर्स, प्रिसाइजली गेंजिस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट एट दैट टाइम, ओके ना, समझे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी बात, हमको दान का इंपॉर्टेंस बहुत देखने को मिलेगा अंडर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ओके। सो विद इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दान। दान का मतलब है चैरिटी सर, ठीक है। सो द हायर क्लासेस वर ऑलवेज इन्वॉल्वड इनटू गिविंग चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ लैंड और एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक पोजेशंस दैट दे ओन सर, ओके। इवन द लोअर ऑफ द क्लासेस वर आल्सो गिविंग सम काइंड ऑफ दान सर, ओके, समझे। तो ये जो दान दक्षिणा की प्रक्रिया है वो आपको बड़ी मात्रा में दिखेगी। ये दान और चैरिटी के बारे में वी विल आल्सो फाइंड कि फाहियान भी लिखता है सर, ठीक है ना। सो फाहियान इज स्पेसिफिकली हाइलाइटिंग कि भाई यहाँ चैरिटी में लोग बहुत इन्वॉल्व हुआ करते थे। सो इवन द स्मॉलेस्ट वी विल सी कि और द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल सर, ठीक है, समझे, दे माइट नॉट ओन सर्टेन काइंड ऑफ रिसोर्सेज एट देयर ओन बट दे ट्राई टू गिव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन व्हाटएवर दे हैव सर, समझ गए, ओके। इनफैक्ट द मतलब आज की तारीख में तो ऐसा है कि द लाइक द इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपकी लोअर ग्रुप से बिलोंग करे बट यू विल बी डोनेटिंग मोर सर, ओके, और यू विल बी मोर वी विल सी कंसर्न विद दिस पार्ट्स ऑफ चैरिटी कंपेयर्ड टू दोस पर्सन जो बहुत पैसा मालदार है सर, समझे। वो शेयरिंग उनको ज्यादा आता है क्योंकि वो एक वर्क से निकले हुए हैं ना सर, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आपको दान और चैरिटी की इंपॉर्टेंस आपको मिलती रहती है सर, ओके। तो वी विल सी कि ये चैरिटी करते थे, ये चैरिटी के थ्रू भी हमको ये पता चलता है कि डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, ओके। तीसरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके अंदर से ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर फिलॉसफिकल स्कूल्स आर आल्सो डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन सर, ठीक है। फिलॉसफिकल स्कूल्स का मतलब क्या है कि अगर आपको याद होगा कि सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांता और वैशेषिक सर, है ना, दिस आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी सर, ओके। ये 6 की 6 स्कूल्स का डेवलपमेंट इस पीरियड तक हो चुका है सर, ओके। गुप्ता पीरियड में उसका सिस्टमाइजेशन हुआ। सिस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो सद दर्शन जो है, ये सद दर्शन बेसिकली कंपाइल हो चुके थे। इन सब के अंदर एक फॉर्मेटाइजेशन हुआ सर, ओके। एंड वी विल सी कि डिफरेंट कमेंटरीज एंड डिफरेंट बुक्स वर कंपाइल्ड एट दैट टाइम सर, ओके। सो देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ सिस्टम दैट ऑकर्ड इन द गुप्ता पीरियड सर, समझे। इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं पे नहीं देखने को मिलेगी। मतलब आपको वैष्णविज्म भी देखने को मिल रहा है, आपको शाक्तिज्म भी देखने को मिलता है, आपको सूर्य वर्शिप भी देखने को मिलती है। आप समझने की कोशिश करिए, आपको शिव वर्शिप भी देखने को मिलती है। इतनी सारी, और आपको वैदिक परंपराओं का भी पालन करते हुए मिलेगा सर, ठीक है, समझ, ओके। सो यू विल फाइंड कि यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ सर, समझे, कि इतनी सारी कहानी आपको कहां मिलती है। और इसमें भी कल्चरल टॉलरेंस कैसी थी कि राजा के बाद एक राजा और दूसरे राजा के बीच में
अलग-अलग प्रकार के संप्रदायों को फॉलो करने की प्रक्रिया आपको मिलेगी सर, है ना? ओके, सो जैसे वल्लभी के जो शासक थे, वो इनिशियली भगवत मतलब विष्णु को मानते थे, फिर वो शैवाइट बन गए, फिर कुछ-कुछ शासक बुद्धिज्म की तरफ भी गए सर, है ना? गुप्ताज में भी हमको पता चलता है कि वैष्णविज्म और बुद्धिज्म दोनों को फॉलो किया जाता है। द Vakatakas were Shaivite in nature, but they patronized the Buddhist art and the Vaishnavite art as well. Okay, प्रभावती गुप्ता बेसिकली विष्णु जी के और उनके टेंपल्स बनाती है सर, है ना? समझे समझे ओके, एंड दिस थिंग शोस कि शी वाज अलाउड। ओके, Vakatakas ने अजंता की गुफाएं बनाई, उसमें बुद्धिस्ट आर्ट है सर। ओके, तो व्हाट डज दिस थिंग शोस? दिस थिंग एक्चुअली शोस सम काइंड ऑफ बेसिकली कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द राइट टू बेसिकली फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन सर, व्हाटएवर यू फील। ओके, समझे आपको? ओके, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है गुप्ता पीरियड के अंदर से, और ये वैदिक रिलीजन के साथ हम लोग इसको लिंक अप कर सकते हैं और बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है? इसी कंटिन्यूएशन में आपको शक्त परंपराओं का भी डेवलपमेंट मिलेगा सर, है ना? शक्त परंपराओं का मतलब ये है कि शक्ति की उपासना हो रही है, और जो परम ब्रह्म है, जैसे मैंने आपको अभी बताया सर, ठीक है? समझे? ये ब्रह्म के रूप में शक्ति भी हो सकती है सर, है ना? एक देवी भी हो सकती है। किसने कहा कि देवी नहीं हो सकती है सर? गेटिंग ओके, तो भारत के अंदर बेसिकली मदर गॉडेस को वर्शिप करना कोई नवीनता तो थी नहीं सर। ओके, इफ यू सी द इंडियन सोसाइटी, द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, विल कम टू नो कि मदर गॉडेस वाज वर्शिप्ड अक्रॉस द वी कैन से द इंडियन सोशल प्रैक्टिसेस सर, है ना? समझे? गेटिंग ओके, तो ऐसा तो था नहीं कि भाई खाली और खाली एक ही जगह के ऊपर हमको यहाँ से मिलेगी सर, है ना? समझे? तो राइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड लेटर ऑन वी कैन से even the Mauryan period and even the Vedic period as well sir, okay, समझे? We have got clear cut evidences that mother goddess was worshipped, okay, समझे? And because mother goddess was worshipped in different forms, we will find कि in the Gupta period उनका भी evolution हो चुका था सर, गेटिंग ओके। तो मैंने है ना एक YouTube के ऊपर सेशन दिया है, मैं आपको खाली शक्तिज्म क्या है उसको खाली एक मेन समझा देता हूँ, बट नवरात्रि के अंदर भी मतलब अभी नवरात्रि होगी तो टेक वन मोर सेशन है, स्पेशल क्लास लूंगा सर, ठीक है? समझे? बट मतलब क्रोनोलॉजिकली उसके ऊपर 1 घंटा मैंने समझाया था सर, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है सर। ओके, तो 9 दिन जो है 9 डेज माता जी अलग-अलग रूप में आती है, अलग-अलग आकार में आपको दिखेगी, उनके अलग-अलग बेसिकली है ना काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है सर। ओके, ये कैसे निकल के आए थे सर? ओके, तो आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारे पास एविडेंस है सर। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक लिटरेचर में भी देखोगे उषा, अदिति, पृथ्वी, है ना? अरण्यानी सर, है ना? कात्यायनी सर। ओके, दिस आर ऑल द गॉडेसेस दैट वर बीइंग वर्शिप्ड इवन इन द वैदिक सोसाइटी एज़ वेल सर। ओके, so it was not new in a way that the society had worshipped mother goddess in different forms sir, getting okay, and that is actually related to the traditions जो इंडियन सोसाइटी सदियों से फॉलो करती आ रही है। तो उनका ये मानना है कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म में देवी भी हो सकती है, जैसे ब्रह्म में शिव है, ब्रह्म में वी विल कम टू नो कि विष्णु है, ब्रह्म में बेसिकली देवी भी हो सकती है सर, ठीक है? अब ये बहुत सारे संप्रदाय इंडिया में ऐसे भी है जो देवी की उपासना और देवी की आराधना को लेके उनकी फिलॉसफिकल मतभेद है। उनका ये मानना है कि देवी ब्रह्म में नहीं हो सकती सर, ठीक है? समझे? तो ये अभी गुजरात में जो डिबेट हुई उसके ऊपर ये डिबेट ये भी हुई थी सर। ओके, हनुमान जी वाली डिबेट हुई थी संप्रदायों के बीच में, उसमें देवी के वर्शिप को लेके भी ये थी, क्योंकि एक संप्रदाय है जिसका ये मानना है कि परम ब्रह्म के रूप में एक ही व्यक्ति है या एक ही बेसिकली वी विल सी कि गॉड के रूप में उनको कंसीडर किया गया है। पर दूसरे संप्रदायों का मानना है कि देखो जैसे तुम्हारा है रास्ता, है ना? तुम कहते हो परम ब्रह्म के रूप में ये है, तो दूसरा रास्ता भी हो सकता है ना? समझे? तो वी एग्री टू डिसएग्री बट वी बिलीव दैट एवरीवन कैन लाइक नो द वर्शिपिंग ऑफ ब्रह्मा कैन बी लेफ्ट ओपन एंडेड, क्योंकि आप देखिए द ब्रह्मा बीइंग द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इवन इन द उपनिषद्स, है ना? 108 अलग-अलग प्रकार के उपनिषद, 108 से ज्यादा सर। ओके, उसमें भी ब्रह्म की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, जब से ये निकल के आया है सर, ठीक है? तो उसकी जो एप्लीकेशन करने की बात हो रही है तो उसमें हम लोग क्यों एक प्रकार की क्या कहते हैं कि कंसेंसस साधने की कोशिश करें और कह दें ना? समझे? तो लेट अस एग्री टू डिसएग्री, लेट अस कोएग्जिस्ट विद ईच अदर इन व्हाटएवर फॉर्म यू कैन रियलाइज ब्रह्मा। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड रियलाइज ब्रह्मा सर। ओके, समझे? आप किस आकार में ब्रह्म को रियलाइज करते हो वो मैटर नहीं करता है। ओके, है ना? इसके लिए आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? तो निर्गुण है सर, ठीक है ना? वो कण-कण में बसता है, वो कहीं भी बसता है सर। ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट। ओके, ही इज ओमनिशिएंट इन नेचर सर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड वी विल सी लेट अस कीप इट ओपन, क्योंकि द मोमेंट वी विल ट्राई टू डिफाइन ब्रह्मा इन अ पर्टिकुलर एट्रिब्यूट, इन अ पर्टिकुलर शेप, इन अ पर्टिकुलर अवतार, इन अ पर्टिकुलर वी कैन से डिजाइन एंड आर्ट फॉर्म एज़ वेल, है ना? ये मूर्ति बनाई सर। ओके, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इट कैन बी लाइक नो इट कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट। ओके, समथिंग। सो ब्रह्मन कैन बी एनीवन सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्रह्मन इज द हरिहर एज़ वेल, ब्रह्मन इज द शिव पार्वती एज़ वेल सर, है ना? समथिंग। तो अल्टीमेटली इसी को तो अर्धनारीश्वर कहा या इसी को सांख्य दर्शन कहता है, पुरुष प्रकृति सर। ओके, सांख्य ने क्या कहा? आगे हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के ऊपर कि जो अल्टीमेट रियलिटी है ब्रह्म है वो कौन है? बोले पुरुष और प्रकृति का मिलन है ना? तो पुरुष इज द फेमिनिन, द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रकृति इज द फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक। पुरुष इज द सोल, प्रकृति इज द बॉडी। व्हेन सोल एंड बॉडी कम्स टुगेदर दिस विल लीड टू मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी सर, इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा। तो वही चीज बेसिकली अर्धनारीश्वर में है, स्त्री और पुरुष बेसिकली है ना? शिव और शक्ति दोनों इकट्ठे हुए कॉन्फ्लुएंस हुआ सर। ओके, सो इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये जो शक्त संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, ये शक्त संप्रदाय का डेवलपमेंट ऐसे हुआ कि दे कंसीडर शक्ति और दे कंसीडर द गॉडेस बीइंग द सुप्रीम फॉर्म सर, है ना? समझेंगे समझेंगे। ओके, तो यही खासियत है सर भारत की सर, है ना? कि आपको जिस आकार में, जिस रंग रूप में, जिस बेसिकली शेप में, है ना? समझे? जिस आइडियोलॉजी में आप गॉड को कनेक्ट कर पाओगे आप कर सकते हो सर, है ना? समझे? तो शक्ति की उपासना ही ऐसे हुई है, इट इज द इवोल्यूशन ऑफ शक्त संप्रदाय ऐसे निकल के। इनफैक्ट नाथपंथी संप्रदाय में आपको इसके लिए दोनों देखने को मिलेंगे। नाथपंथी में शक्ति की भी शिव की, है ना? इन दोनों की आराधना होती है। आप नाथपंथी देखोगे तो ये गोरखनाथ जी के जो फॉलोअर्स है सर, ठीक है? समझेंगे। ओके, सो वी विल कम टू नो कि इन द नाथपंथी ट्रेडिशंस वी विल फाइंड कि शक्ति एंड शिवा, शैव ट्रेडिशंस बोथ आर कमिंग टुगेदर सर, ठीक है? समझे? एंड इन सम ऑफ द नाथपंथी ट्रेडिशंस जो इनमें जो अखाड़े हैं और जो संत है सर, ठीक है? उसमें शिव और शक्ति दोनों की है सर, ठीक है? ये दोनों का आपको इंपॉर्टेंस आपको मिलता रहेगा सर, कैसे रिलेट करते हैं। ओके, तो आपको बेसिकली पहला कॉन्टेक्स्ट समझ में है कि शक्तिज्म है क्या सर, ठीक है? समझे? तो शक्तिज्म इज नथिंग बट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड डिवाइनिटी इन द फॉर्म ऑफ गॉडेसेस, जिनके थ्रू भी ब्रह्मा अचीव किया जा सकता है सर, समझेंगे। ओके, तो मेनली गॉडेस दुर्गा जो इस पीरियड तक वर्शिप होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड देयर इज अ क्लियर कट एविडेंस ऑफ गॉडेस दुर्गा बीइंग वर्शिप्ड सर, समझेंगे। ओके, ये गॉडेस दुर्गा की मैनिफेस्टेशन है इन द डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली फॉर्म्स। ओके, समझेंगे। ओके, सो दिस मैनिफेस्टेशन कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना? वो भगवती के रूप में, वो भवानी के रूप में, वो देवी के रूप में, वो कात्यायनी के रूप में, वो पार्वती के रूप में, वो सरस्वती के रूप में, वो लक्ष्मी के रूप में है सर, ठीक है? तो इट्स नॉट लाइक दैट कि विल कम टू नो कि खाली एक ही आकार है या एक ही रंग है सर, ठीक है? ओके, वो सची के रूप में, वो पौलोमी के रूप में, मतलब आप कितने नाम याद रखोगे सर, है ना? समझे? वो वैष्णवी के रूप में है सर, समझेंगे। ओके, उनमें से ही 7 को इकट्ठा करके सप्तमातृका का वर्शिप हुआ सर, ठीक है? समझे? सप्तमातृका का मतलब है कि 7 देवियाँ इकट्ठी हुई है ना? समझेंगे। ओके, तो देयर आर सेवरल नेम्स एंड सेवरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ गॉडेसेस। ओके, समझे? एंड दिस गॉडेसेस वर वर्शिप्ड एट दैट टाइम। द गॉडेस वर्शिप कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द इमेजेस दैट वी फाइंड इन मथुरा। The goddess images were found in the northern part. We will also find कि they were also part of the Smarta traditions as well, है ना? तो अभी मैंने आपको स्मार्त ट्रेडिशंस के बारे में बताया कि स्मार्त में जो पंचयतन हुआ करता था, ये पंचयतन में भी जो 5 बेसिकली देव देवियों को उसमें एक देवी भी थी सर, है ना? उसमें शक्ति इसके लिए लिखा गया है शक्त। अब शक्ति में कौन होगी? तो उसमें कोई लोग दुर्गा को इंटरप्रेट करते थे, कोई सरस्वती को, कोई लक्ष्मी जी को सर, ठीक है? ओके, सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि इनका इमर्जेंस हुआ, अलग-अलग बेसिस के रूप में इनको कंसीडर किया गया सर। ओके, एंड वी विल सी कि इनकी वर्शिपिंग बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिल जाएगी सर, है ना? समझे? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि द शक्ति ट्रेडिशंस इमर्ज्ड। देयर आर मेनी सेंटर्स एट दैट टाइम इन द गुप्ता पीरियड जहां ये इमर्जेंस होने की शुरुआत हुई, एंड देन दे वर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, समझे? तो गॉडेस दुर्गा's worship became very prominent by that time, sir, है ना? She was mentioned in the epics and the Puranas as well, sir, है ना? समझे? तो वी विल सी कि हिमवंती के रूप में उनको कंसीडर किया जाता था, उमा के रूप में कंसीडर किया जाता था सर, है ना? समझे? या शिव जी के वाइफ के रूप में कंसीडर किया जाता था सर, ओके, तो वी विल सी कि शी वाज गिवन डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। ओके, समझे? उमापति मतलब शिव जी के लिए शब्द है ना, महेश्वरी, ईशानी, महादेवी सर, है ना? तो दिस आर ऑल द नेम्स व्हिच वर गिवन टू द गॉडेसेस। ओके, एंड दे रिफ्लेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट आइडियलिस्टिक कंडीशंस। ओके, समझे? तो कभी डिस्ट्रक्टिव फेज में उनको वर्शिप किया गया है, कभी बहुत ही प्रोटेक्टिव फेज में कंसीडर किया गया। मतलब वो सरस्वती के रूप में है तो वो ज्ञान की देवी के रूप में कंसीडर करते हैं, और दुर्गा या चामुंडा के रूप में आप देखोगे या महिषासुर मर्दिनी के रूप में देखोगे तो उनकी डिस्ट्रक्टिव फेज है सर, है ना?
तो इट शोज द रफ साइड, दैट इज द डिस्ट्रॉइंग साइड, इफ यू आर डूइंग सम बैड थिंग्स, ओके, द देवी माइट पनिश यू, एंड इफ यू आर ऑन द गुड पाथ द देवी माइट लीड यू टू एनलाइटनमेंट एज वेल, सर, समझे? तो आप समझने की कोशिश करिए, तो हमें पता चलता है कि इनको बेसिकली अलग-अलग आकार के साथ, अलग-अलग रंगों के साथ, अलग-अलग विचारों के साथ जोड़ते हैं, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, और इनमें से ही ये जो 9 अवतार है, जो 9 अलग-अलग दिन में आपको मिलेंगे नवरात्रि में, नवरात्रि में स्पेशल क्लास होगा, सर, ठीक है? नवरात्रि कब है? इसमें शुरू होगा, कब आएगा, सर? अगर सितंबर की लास्ट वीक में है, सितंबर है, अक्टूबर में शुरू हो रहा है, सर, अक्टूबर में है, सर। आई टेक अ स्पेशल क्लास ऑन शक्तिज्म, सर, ओके, 9 डेज़ के ऊपर, थोड़ा कब है? दशहरा है 24 तारीख को दशहरा है, मतलब 17-18, हाँ, 16 तारीख के बाद शुरू होगा, सर, ओके। चलिए, सर, ओके, मतलब 1 महीना बाकी है, सर, तो आई ट्राई टू टेक स्पेशल क्लास, सर, ठीक। तो उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेंगे, सर। तो यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर लाइव पढ़ने का थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा उसमें और एडिशन कर देंगे, सर, ओके। चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहने की बात ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 15 से है, इसलिए मैच भी प्रीपोन कर दिया, सर। हाँ, 15 से नवरात्रि है, और फिर मैच भी यहाँ पे अहमदाबाद में ही है, सर। ऑलरेडी माहौल तो एक्चुअली अभी है कि फेस्टिवल की सीजन शुरू हुई है। अब से लेके आप देखोगे मार्च तक, मतलब होली तक आपको फेस्टिवल्स मिलेंगे, सर, ओके। एंड देन वी विल सी कि मार्च अप्रैल तक, फिर उसके बाद 3-4 महीना ठंडा रहता है, सर, फिर फेस्टिवल्स थोड़े कम आते हैं, सर, ओके। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो जैसे ही श्रावण की शुरुआत होती है, मतलब नॉर्मली बेसिकली श्रावण महीने से शुरू होता है, श्रावण के बाद थर्ड तक है, सर, ओके। खैर, चलिए, 14 को मैच है, सर, ओके ना, या मैच में यहाँ ऑलरेडी अहमदाबाद में भाड़ा स्काई रॉकेट हो गया होटल का, सर, आई एम थिंकिंग ऑफ 5-6 बंगला भाड़े पे रख देता हूँ, और फिर मैं एयरबीएनबी में चढ़ा दूँ। मेरे एक दोस्त मेरे को प्लान बता रहा था, बोले अपन है ना 3-4-5 बंगले भाड़े पे लेते हैं, फर्नीचर टेम्पररी लेके आएंगे, गद्दा-वद्दा बड़ी-बड़ी, और एयरबीएनबी पे चढ़ाएंगे, सॉलिड कम, मतलब ना पैसा पैसा हो जाएगा, क्योंकि होटल के आपने देखे होंगे रेंट कितने हो गए। बोला प्लान बढ़िया तुम्हारा, सर, ठीक है, सर। अब वो उसका दिमाग पूरा बिजनेस माइंडेड है, तो बोला कि बोले मास्टर एक प्लान है। मैं बोला क्या प्लान है? बोला अपन वो थोड़ा रियल एस्टेट का है हम लोग, है ना, छोटा-मोटा काम कर देता है, सर। तो इज़ लाइक कि मेरे पास बंगलोज़ और अपार्टमेंट है बहुत सारे, है ना, जो भाड़े पे देने के लिए, तो ओनर को भी थोड़ा बहुत कमीशन दे देंगे अपन। अपन फर्नीचर रेंट के ऊपर लेके, यू नो दैट फर्नीचर इज़ अवेलेबल इन रेंट, सर, ओके। तो वो 2-3 दिन 4 दिन का रेंट पे ले लेंगे, तो भी हमारी ठीक-ठाक कमाई हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे है ना कि इन्फ्लेशन बहुत है ना, सर, ओके। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं, सर, ओके। मतलब प्लान बढ़िया किया तुमने, सर, मतलब वो देखो उसका दिमाग कैसा चल रहा है, मतलब करो तुम करो, सर। खैर, चलिए, लेट्स गो, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि वर्शिप आपको मिलेगी, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें अलग-अलग प्रकार की वर्शिप है ना, तो काली के रूप में है, चंडिका के रूप में है, चामुंडा के रूप में है, सर, ठीक है, समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि शी इज़ सीन एज़ अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द डेमन्स। डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमन्स का मतलब ये है कि भई वो बेसिकली असुरी शक्तियों को खत्म करने वाली देवी के रूप में है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी कि वो भविष्य के अंदर भी आएगी, वो भूतों ना भविष्य की कहानी के साथ वो जोड़ी गई है, सर, ठीक है, समझे? एंड वी विल फाइंड कि इस दृष्टिकोण से हमें ये पता चलता है कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर फिर शक्तिपीठ का डेवलपमेंट हुआ, सर, ओके। शक्तिपीठ का डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो वर्शिप सिस्टम है ना, सर, ओके, वर्शिप सिस्टम में फिर मूर्तियाँ बनी, अलग-अलग प्रकार की मंदिर बने, पुराणों का कंपाइलेशन हुआ, तो फिर उसमें 51 प्लेसेस वर एट्रिब्यूटेड टू गॉडेस, ओके, जहाँ सती माता जो है उनके शरीर के अलग-अलग पार्ट्स आपको मिलेंगे, सर, ठीक है ना? वही 51 और 52 जगहों के ऊपर हमें बेसिकली शक्तिपीठ का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, सर, ठीक है, समझे? अब शक्तिपीठ और उसके ट्रेडिशंस क्या है, उसके ऊपर मैंने बताया कि अल्टेका स्पेशल क्लास हो गया, बट हमें पता चलना चाहिए इनफैक्ट इस पीरियड में सप्तमातृका का बहुत वर्शिप होता था, सर, ठीक है ना, समझे? सप्तमातृका 7 देवीज़ है ना, समथिंग समथिंग, ओके। एंड वी विल सी कि द 7 मदर्स, ओके ना, समझे? 7 मातृ मदर्स के साथ है ना, मातृका का मतलब बेसिकली मदर्स, ओके, ओके। एंड दे आर रिफ्लेक्टेड इन द आर्ट फॉर्म्स, मथुरा के अंदर आपको मिलेंगे, फिर बादामी के अंदर आपको मिलेंगे, आप कांची में चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सर, ठीक है, समझे? तो आपको बहुत प्लेसेस मिलेंगे टेम्पल्स के अंदर जहाँ सप्तमातृका का वर्शिप मिलेगा, सर, ठीक है? दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के साथ मतलब जोड़ा जाएगा, वो महिषासुर का वध कर रहे हैं, सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो वी विल सी कि दुर्गा माता इज वर्शिप इन अ वेरी उग्र फॉर्म, सर। उग्र फॉर्म का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि आर्ट फॉर्म के अंदर फिल्म की रिफ्लेक्शन होने की शुरुआत हुई, या कभी आपको पैसिफिक फॉर्म में देखने को मिलती है ना, तो शी इज मदर ऑफ कार्तिकेय गणेश, है ना, पार्वती माता के रूप में आपको मिलती है। फिर सप्तमातृका का वर्शिप होगा, सर, है ना, समझे? तो 7 गॉडेसेस आर देयर, है ना, ब्रह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी, यमी। इनफैक्ट इसमें कुछ-कुछ जगह के ऊपर आपको अष्टमातृका का वर्शिप भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे स्मर्त ट्रेडिशन में पंचयतन था, पर साउथ वाले लोग सप्त या बेसिकली क्या कहते हैं कि 6 यतन करते थे, है ना, समझे? तो वो बेसिकली 6 गॉड्स में कार्तिकेय का एडिशन था। वैसे सप्तमातृका में आप नेपाल के साइड चले जाओगे ना, यू गो टू नेपाल, मतलब द पहाड़ी विस्तार, है ना, बिहार, नेपाल के ऊपर वाले, वहाँ पे आपको महालक्ष्मी इज आल्सो बीइंग वर्शिप्ड, है ना, तो मातृका के रूप में मतलब 7 माताओं के साथ-साथ आपको 8वीं माता का भी वर्शिप मिलेगा, सर, है ना, समझे? वो एक हमारे कौन था, सर, है ना, वहाँ से, सर, किरण किरण वहाँ से थे, सर, ठीक है, शी इज नॉट देयर, ओके। तो किरण करके स्टूडेंट थे पिछले बैच में, सर, ओके, उनको पता होगा, सर। खैर, तो वी विल सी कि देयर आर डिफरेंट ट्रेडिशंस दैट इवॉल्व एट दैट टाइम, सर, ओके। बहुत सारे ट्रेडिशंस हमको मिलते हैं शक्तिज्म के अंदर से, एंड वी विल कम टू नो कि दे वर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, और उनको फिर बहुत सारी जगह के ऊपर वर्शिप किया गया। तो इनके आर्ट फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, बेसनगर है, शामला जी है, भारत के अलग-अलग जगह के ऊपर इनके मंदिर बनते हैं, सर, ओके। और इनको वी विल सी कि शिव जी के साथ और विष्णु जी के साथ एट्रिब्यूट किया जाएगा। नॉर्मली क्या हुआ कि शिव और शक्ति की मिक्सचर होगी, विष्णु और शक्ति की मिक्सचर हुई, मतलब आप देखोगे तो विष्णु जी और लक्ष्मी माता की इमेजेस साथ में मिलेगी, सर, है ना, समझे? या आपको शिव और पार्वती की इमेजेस साथ में मिलेगी, उनकी मैरिजेस की इमेजेस भी साथ में मिलेगी, सर, ठीक है ना, समझे? तो जैसे आप देखोगे तो आपको एक एविडेंस मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं कल्याण सुंदरा, ठीक है ना? कल्याण सुंदरा इज बेसिकली मैरिज ओकेशंस ऑफ शिव एंड पार्वती, सर, ठीक है? एंड दे वर एक्चुअली हाइलाइटेड इन द टेंपल आर्किटेक्चर, सर, है ना, समझे? तो इससे हमको पता चल रहा है, इनफैक्ट इनको कॉइन्स के रूप में भी याद करते थे, सर, मैंने आपको बता दिया था कि एज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स दिस गॉडेसेस वर वर्शिप्ड इवन इन द कॉइन्स एज़ वेल, सर, ठीक है ना? समुद्रगुप्त के कॉइन्स से, कुमारगुप्त के कॉइन्स से, चंद्रगुप्त II के समय के कॉइन्स है, सर, ठीक है, समझ गए, ओके। सो शी इज बीइंग वर्शिप्ड, ओके, समझे? इनफैक्ट सरस्वती समुद्रगुप्त खुद वीणा बजा रहा है, मतलब वो दिखा रहा है कि वो किसकी उपासना कर रहा है, शी इज वर्शिपिंग द गॉडेस सरस्वती एट दैट टाइम, वेरी ओके। या आप समझने की कोशिश करिए तो विल सी कि समुद्रगुप्त लायन के साथ, मतलब एक साइड के ऊपर उसकी लायन स्लेयर की इमेज है, दूसरी में देयर इज अ फीमेल इमेज ऑफ अ गॉडेस विद अ लायन, सर, ठीक है, समझे? तो दुर्गा माता के साथ वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि डिवाइन मदर्स का कांसेप्ट और इसका भी डेवलपमेंट शुरू हुआ, जो ये इस दौर की शक्तिज्म को दर्शाता है, सर, ओके। अब आपको शक्तिज्म के ऊपर अलग से सवाल भी आ सकता है, सर, समझे? और दे कैन आल्सो आस्क यू क्वेश्चन और रिलीजियस डेवलपमेंट इन गुप्ता पीरियड, उसमें थोड़ा बहुत शक्तिज्म में ये पॉइंट आप लिख सकते हो, एंड यू कैन जस्टिफाई योर पॉइंट्स एंड आंसर कि देखो इतना सारा डेवलपमेंट शक्ति परंपरा में हुआ था। अब आगे जो शक्तिज्म की आगे पीछे की कहानी है ना, प्री एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, सर, है ना, समझे? और ओवरऑल शक्ति परंपरा कैसे निकल के आई, उसको फिर आगे स्पेशल क्लास में करवा दूंगा, सर, ओके। तो आई टेक अ स्पेशल क्लास, ओके। याद करवाना मेरे को, सर, है ना। नवरात्रि में कराऊंगा क्योंकि उस दौरान लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि 9 डेज, है ना, 9 डेज आर 9 मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस, समझे नहीं समझे? 9 दिवस जो है, सर, ठीक है, समझे नहीं समझे? ये नवरात्रि है, सर, ना, प्रतिपद, है ना, द्वितीय, तृतीय, है ना, चतुर्थी, पंचमी, सर, है ना, समझे? करेंगे अपन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। तो हमें ये पता चलता है कि ये 9 अलग-अलग दिन हैं, उनके 9 अलग-अलग इन्कार्नेशन है, मैनिफेस्टेशन है, सर, अवतार है, सर, ठीक है, समझे? करेंगे अपन, ओके। सो शी इज बीइंग वर्शिप्ड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, ओके। और सबकी उसके साथ मतलब स्टोरीज एसोसिएटेड है, जो पुरानी स्टोरीज है, सर, ओके। तो पुराणों के अंदर की जो कहानी है वो भी आपको इसके अंदर से मिलेगी, सर, करेंगे अपन, ओके। तो दुर्गा माता ही है अल्टीमेट फॉर्म के रूप में, बट शी इज मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, खैर, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। हाँ, 9 दिन तक फास्टिंग भी करते हैं, सर, ओके, समझे? तो हमने भी एक भाग किया था, फिर वो क्या हुआ कि यहाँ गुजरात में 9 दिन के बाद वो फाफड़ा जलेबी का कल्चर है, सर, ओके। तो 12-1 बज गया, तो नॉर्मली क्या होता है, सर, सुबह तक सनराइज टू सनराइज करना होता है, सर, ओके। तो मेरा एक दोस्त बोला, यार 9 दिन तक अपन है कि आप ना काइंड ऑफ फ्रूट्स खाए हैं और है ना पानी पिया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो फाफड़ा खा लेते। तो फिर 1 बजे के बाद, मतलब 12 बजे के दशहरा के अगले रात, मतलब 9th और 10th डे के बीच में यहाँ फाफड़ा का कल्चर शुरू हो जाता है, सर, है ना। रात को 10-11 बजे सब लाइन में खड़े हो जाते हैं, सर, ओके। तो फाफड़ा और जलेबी हमने मतलब रगड़ के खाई थी, सर, है ना, 10वें दिन की शुरुआत, मतलब हमने ऐसा सोचा कि 12 o'clock हो गया, दिन बदल गया, सर, ओके, फास्टिंग अपना टाइम खत्म हो गया, सर, खैर चलिए, तो वो भी अलग ही दिन थे, मतलब यहाँ
फाफड़ा जलेबी मतलब सैकड़ों करोड़ों रुपए के लोग फाफड़ा खा लेते हैं। बीच में एक दिन न्यूज़ में आया था 300 करोड़ का फाफड़ा का व्यापार हो। सब एक दिन में 300 करोड़ का खाली फाफड़ा जलेबी लोग खा गए यहाँ अहमदाबाद सिटी के अंदर सर। इतना सारा फाफड़ा क्योंकि 600-700 रुपए किलो जलेबी है सर, ठीक है। देसी घी की जलेबी आती है, प्योर घी की सर। 700 रुपए, 700, 600, 700 रुपए, 750 रुपए तक चलती है सर, समझे। एंड फाफड़ा भी उसी तरह लोग रगड़ के खाते हैं सर। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। चलिए लेट मी ओके। तो ये समझ में आया कि ये कहानी किस तरह से निकल गई शक्तिज्म की। अब शक्तिज्म के साथ-साथ दूसरे संप्रदाय आपको मिलते हैं, वैष्णविज्म है और शैविज्म है। एक थोड़ा ब्रेक लेते हैं, देन लेट्स वंस अगेन स्टार्ट विद शक्तिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म एंड थोड़ा बुद्धिज्म के ऊपर भी देख लेंगे सर। खैर एक ब्रेक लेते हैं, फिर से शुरू करते हैं। ब्रेक 10 मिनट का सर, हाँ 10 मिनट का सर। भाई नौफान को आवाज आ रही है, नौफान ने कहा यस सर अंडरस्टूड, मेरे को लगा आ गई होगी आवाज सर, ओके। समझा बिना नौफान ने कहा कि यस सर अंडरस्टूड सर, ओके। तो आई थॉट आ ही रही होगी सर, ओके। हाँ भाई, हाँ भाई नौफान को पूछो सर। भाई नौफान, आपने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले? यस सर अंडरस्टूड सर। मेरे को लगा ही गई होगी ना सर, ओके। लिपसिंग कर दिया मैंने सर, वही तो मैं बता रहा था सर, देखो समझे। नौफान वाज एबल टू अंडरस्टूड ना सर, उनको आवाज आई सर, सच्ची में आई सर, ओके। जुमला दे दिया उन्होंने सर, ओके। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो कह रहे थे यस सर अंडरस्टूड, फिर तो आई हुई तो दिक्कत ही नहीं है ना सर। चलिए तो वापस आते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ शैविज्म एंड हाउ शैविज्म इवॉल्वड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है समझे। अब देखिए कि शैविज्म की इंपॉर्टेंस क्या है और शैविज्म में बेसिकली किसको मानते हैं सर, ओके। एज ऑलवेज हमने डिस्कस किया कि विद रिस्पेक्ट टू द ब्रह्म, ब्रह्म कौन है सर, ठीक है ना समझे। तो ब्रह्मन का वर्शिप बेसिकली शुरू हो गया था उपनिषद के अंदर से ही, बट द नेचर ऑफ ब्रह्मन वाज ऑलवेज केप्ट ओपन सर, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस एज एंड व्हेन टाइम पास व्हेन द समर्थ ट्रेडिशन स्टार्टेड एंड द समर्थ प्रैक्टिसेस इवॉल्वड सर, ओके। अंडर द समर्थ ट्रेडिशंस वी विल सी कि सद्गुण ब्रह्म एंड निर्गुण ब्रह्म की बात की गई सर, है ना समझे। अंडर द सद्गुण ब्रह्म वी विल सी कि ब्रह्म वाज सीन इन द फॉर्म ऑफ 5 डीटीज, है ना। तो वो शिव भी थे, वो शक्ति भी थे, वो विष्णु भी हुआ करते थे सर, ठीक है। वो गणेश भी थे और वो सूर्य भी थे सर, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि कुछ लोगों ने ब्रह्म को शिव जी के रूप में कंसीडर किया कि भाई शिव इज द अल्टीमेट ब्रह्मन एंड बीइंग शिवा इज द अल्टीमेट ब्रह्मन, तो वी विल वर्शिप हिम इन अ वे सर, गेटिंग ओके। तो इट इज सेड कि शिवास वर्शिप कैन बी सीन इन द प्री वैदिक पीरियड एज वेल सर, है ना। प्री वैदिक पीरियड इसके लिए क्योंकि अगर आपको शैविज्म का हिस्ट्री याद होगा तो हमने पढ़ा था कि शैवा बीइंग द सुप्रीम बीइंग वाज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ पशुपति सर, ठीक है समझे। प्रोटो शिवा के रूप में कंसीडर किया गया, तो वो सीन मिला था सर, गेटिंग ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब वैदिक लिटरेचर हमने पढ़ा तो वैदिक लिटरेचर के अंदर हमारे पास एविडेंस है कि रुद्र के रूप में उनको वर्शिप किया गया है, ठीक है समझे। सो इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ रुद्र एज वेल सर, ओके। सो रुद्र वाज वन ऑफ द गॉड्स इन द वैदिक लिटरेचर, नो डाउट नॉट प्रोमिनेंट गॉड, बट ही वाज बीइंग वर्शिप्ड एज वेल सर, गेटिंग ओके। When time passed, we will come to know that Panini highlights the importance of Shaiva worship in the northern part of the country, somewhere in the transition of 5th and 6th century. And by the period of Patanjali, Patanjali is the basically period of Shungas, we will come to know that Shiva being worshipped in different forms. And this is also the period where Pashupat sect emerged. Okay, ना समझे। Pashupat sect के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि वो पशु और पति, है ना, समझे नहीं समझे, इन दोनों को मेनली मानती है, द लॉर्ड ऑफ द एनिमल किंगडम के रूप में कंसीडर करता है। ओके, सो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम शिवा वाज सीन इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, समझे नहीं समझे। उनको भूतनाथ भी कहते थे, उनको महायोगी भी कहते थे, उनको आदि योगी भी कहते थे, उनको दक्षिणामूर्ति भी कहते थे, उनको शंकर भी कहते थे, शायद तक मैंने आपको बता दिया है ना। वी हैड डिस्कस ना, एज फार एज आई रिमेंबर, वी हैड डिस्कस दिस इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकार्नेशन दैट शिवा वाज बीइंग वर्शिप्ड, ओके। उनको लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में भी कंसीडर किया गया है। एंड वी विल आल्सो फाइंड कि उनकी अलग-अलग ह्यूमन फॉर्म ऑफ इमेजेस भी
आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। उनको महाकाल के रूप में पहनते थे या हर के रूप में, हर का मतलब बेसिकली द डिस्ट्रॉयर सर, ओके। एंड मेनी टाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ शिव एंड विष्णु कमिंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हरिहर सर, है ना, समझे? इसके लिए हमको हरिहर के रूप में आपको कहानी देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। We'll also see that Shaivism by that time flourished and when the Puranic literature was compiled, Shiva was also worshipped in the Purans as well, सर, ठीक है ना, समझे? तो हमें ये पता चलता है कि जैसे हमको विष्णु पुराण मिलती है, वैसे शिव जी के डेडिकेटेड भी आपको डेडिकेटेड पुराण आपको मिलेगी सर, है ना, समझे? शिव का इस टाइम पे मिलन we will see कि शक्ति के साथ भी हुआ और इसके लिए हमको शिव शक्ति की भी मिक्सचर मिलेगी, कॉन्फ्लुएंस मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। So we will find कि as a part of Shaivism flourished, it continued to expand even in the we can say Gupta period. No doubt the Gupta dynasty was a patronage giver to Vaishnavism, but the Vakatakas who were living under the Guptas, they were the patronage dynasties who gave importance to Shaivism सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हम इसके साथ लिंक अप कर सकते हैं कि वाकाटकास के समय से हमारे पास एविडेंसेस है सर, है ना, समझे? इसके सिवाय देयर वर पेटी किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे आपको जो चंद्रगुप्त ने जब एक्सपेंशन किया तो बहुत सारे लोकल किंगडम्स उनके अंडर में आए थे, वहां पे भी वी विल कम टू नो कि दे हैड एक्सेप्टेड वी विल सी कि शैविज्म एट दैट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो शिवजी वाज बीइंग वर्शिप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इनकार्नेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा एज अ सुप्रीम बीइंग वाज सीन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेज, ओके। उसमें पशुपति भी आए, उसमें लिंग आएंगे, अब शिवलिंग भी अलग अलग प्रकार से मिलेंगे सर, ओके। कहीं कहीं आपको एक मुख लिंग मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको चतुर्मुख लिंग मिलेगा सर, ठीक है। चार फेस वाला शिवलिंग, चतुर्मुख समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर, ठीक है ना, समझे? या एक फेस वाला शिवलिंग सर, है ना। तो शिवलिंग के ऊपर सर, है ना, वी विल सी कि देयर इज अ सिंगल फेस ऑफ लॉर्ड शिवा दैट इज एट्रिब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ टेंपल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल सी दैट शिवा इज आल्सो सीन विद अ ट्राइडेंट दैट इज अ त्रिशूल in the coins of the Kushana that continued in the Gupta period along with Nandi, है ना, समझे? नंदी महाराज तो साथ में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड इन मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट नेम्स गिवन टू दी शिवा एज द सुप्रीम बीइंग सर, है ना, समझे? तो इसमें अर्धनारीश्वर से लेके मैंने आपको बताया सर, है ना, समझे? वी विल सी कि उमापति के रूप में उनको कंसीडर किया गया है और फिर वी विल सी कि काल, है ना, काल योगी के रूप में उनको कंसीडर, महाभैरव के रूप में सर, है ना, हर के रूप में, महादेव के रूप में आपको मिल जाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये पता चलता है कि शिव जी का बड़ा इंपॉर्टेंस था और शैविज्म इस पीरियड के अंदर बड़ा पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट देयर इज अ स्पेसिफिक टेंपल्स डेडिकेटेड टू शैविज्म इन द गुप्ता पीरियड। तो आप एक जगह जाओगे, नचना कुथार, नचना कुथार कहाँ पे आया है? नचना कुथार इज इन बुंदेलखंड रीजन सर, ओके ना, एमपी में सर, ओके। एमपी यूपी के रीजन में ट्रांजिशन, वहाँ नचना कुथार में देयर इज अ टेंपल कॉल्ड शिव पार्वती टेंपल, है ना, शिव पार्वती को दोनों को डेडिकेटेड है सर, ठीक है। ये दर्शाता है कि यहाँ शैविज्म की इंपॉर्टेंस भी गुप्ता डायनेस्टी में उतनी ही थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वैसे ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपको भमरा करके एक जगह देखने को मिलेगी, भूमरा सर, है ना। वहाँ पे भी विल सी कि देयर इज अ एविडेंस ऑफ शिव टेंपल, ये नवनीत में लिखा है भूमरा सर, ओके ना। सो वी शुड नो दिस 2-3 प्लेसेस जिसके थ्रू हमको यहाँ से एविडेंसेस मिलेंगे जो शिव जी के टेंपल्स के साथ डेडिकेटेड है। मथुरा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ शैविज्म एट दैट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड मथुरा के अंदर तो पशुपात संप्रदाय जो था सबसे मेन संप्रदाय शिव जी का, वो यहाँ पे एग्जिस्ट किया करता था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि अंडर द पशुपात संप्रदाय लकुलिश करके उनके फाउंडर थे, उनकी वर्शिपिंग बहुत देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। Thirdly, Shaivism also flourished in the northern part of the country, that is the region of Kashmir, sir, okay. So in this period, Kashmir also like started functioning and practicing the Shaivite traditions as well, sir, है ना, समझे? तो इसमें लोकल मतलब एक प्रीचर हुआ करते थे जिनका नाम था वासुगुप्त। वासुगुप्त ने वी विल सी कि वहाँ कश्मीर के अंदर पॉपुलराइज किया था सर, ओके ना, समझे? तो इन सब की कहानी पता होनी चाहिए। इनफैक्ट शिव जी को उदयगिरी की जो केव्स थी ना, अगर आपको याद होगा, चंद्रगुप्त ने बनाई थी, जहाँ वराह अवतार में विष्णु जी निकल के आ रहे हैं भूदेवी के हाथ में, वहाँ उनके चतुर्मुख लिंग भी मिले हैं। चतुर्मुख लिंग का मतलब है कि वी विल कम टू नो कि शिव जी के 4 फेसेस आपको मिलेंगे सर, ओके। इनफैक्ट this is also the period because the Smarta traditions also included the worship of Ganesha. So we will come to know Ganesh worship can be seen in the Vakataka dynasty, sir, okay. तो आपको एक जगह देखने को मिलती है नगरधन, नगरधन is a place in Deccan and under the नगरधन प्रभावती गुप्ता ने टेंपल बनाया था सर, ओके। उसमें गणेश जी की मूर्तियां मिली, वो भी 2-3 साल पहले ही उसका डिस्कवरी हुआ सर, ओके। बाकी कार्तिकेय की वर्शिप हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि शिव होंगे तो आपको शिव जी की फैमिलीज को इंक्लूड कर ही देना है सर, ठीक है ना, समझे? तो शिव, पार्वती, गणेश एंड कार्तिकेय, ये चारों के चारों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वर्शिप सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएंगे सर, ओके। तो वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट सेक्ट्स दैट वर एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम। वी आल्सो कम टू नो अबाउट वी कैन से द वर्शिपिंग ऑफ द Shaivite family gods and goddesses and this thing also shows the period of cultural and religious diversities that were emerging सर, है ना, समझे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे अलग-अलग प्रकार की रिलीजियस ट्रेडिशन शैविज्म के अंदर से निकल के आई थी। इनका ये मानना था कि शिव जो है वो परम ब्रह्म के रूप में है ना, समझे? एक ऐसा क्लास होगा तो शैविज्म के ऊपर भी ले लेंगे जो हमको एग्जाम सेंट्रिक काम में आएंगे सर, समझे? एग्जाम सेंट्रिक किसके लिए? क्योंकि ओवरऑल थीम जो है शैविज्म की बहुत लंबी है सर, समझे? सो आई ट्राई टू टेक है ना, समझे? एक सीरीज चला देंगे सर, ऐसे भी काफी दिनों से स्पेशल क्लास की सीरीज नहीं चली है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन स्पेशल क्लास। तो पहले बीच में बहुत करता था बट अभी ऑप्शनल का लोड इतना बढ़ गया है कि मतलब नहीं हो पा रहा है, बट आई ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ओके, समझे? एक फॉरेन ट्रैवलर्स की सीरीज थोड़ी बाकी रह गई है ना, एंड वी विल सी कि ये शैविज्म और इज़म्स की जो सीरीज है वो भी आपको मिलेगी सर, ओके, करेंगे अपन, ओके। प्री सेंट्रिक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो तो हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं, इस वीकेंड कर देंगे सर, ओके, समझे? तो शैविज्म की क्लास भी ले लेंगे सर, ओके, है ना? चलिए सर, ओके। हाँ, अभी श्रावण महीना, अब श्रावण महीने का एंड होने दो सर, ठीक हो गया ना श्रावण? यहाँ गुजरात में नहीं हुआ सर, ठीक है, नॉर्थ में हुआ है सर, नॉर्थ में आई गेस यहाँ एक्चुअली यहाँ विक्रम संवत चलता है ना, आप लोग शक संवत फॉलो करते हो सर, ठीक है, समझे? सो वी विल सी दैट यू फॉलो द शक संवत सर, ओके, हियर वी हैव विक्रम संवत, ओके, समझे? तो बिकॉज़ वी हैव विक्रम संवत हाँ, हम 58 बीसी वाले हैं सर, आप 78 सी वाले लोग हो सर, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि देखिए यार इतनी डाइवर्सिटी है सर, ओके, मतलब आप देखिए इतनी डाइवर्सिटी में भी हम साथ में रहते हैं सर, वो मजे की बात है ना सर, ओके। समझे? यार गुजरात और वेस्ट में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, कम्युनिटीज ऐसी है जो विक्रम संवत फॉलो करती है, वो विक्रम संवत फॉलो करती है, इसलिए बहुत सारे ट्रेडिशंस में आगे पीछे होते हैं। अब इसमें श्रावण में हमेशा नॉर्थ इंडिया में 15-20 दिन आगे चलता है ना, वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा का ट्रांजिशन इसके लिए होता है, और यहाँ देखोगे तो हम पीछे चल रहे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुआ था, अभी श्रावण आई गेस एक आदमी के बाद होगा सर, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस, ओके। सो दैट इज द ब्यूटी अबाउट वी विल सी कि डिफरेंट प्लेसेस, ओके, इन दिस कंट्री वेयर द कैलेंडर एंड बिलीफ सिस्टम आर आल्सो रीजनलाइज्ड, ओके। साउथ इंडिया में जन्माष्टमी वो सेलिब्रेट, हाँ, कल भी बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सर, ठीक है, गेटिंग ओवर, तो ये डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे सर, ओके। और इतनी कल्चरल प्लुरलिज्म के साथ सब डाइवर्सिटी के साथ सब रह रहे हैं ना सर, ओके। तो यहाँ गुजरात महाराष्ट्र ऑलमोस्ट देखो जो कल्चरल बेल्ट है वो सेम है, समझे? गेटिंग ओवर, ओके, जो ट्रेडिशंस है वो बहुत सिमिलर होंगे सर, ओके। तो गुजरात महाराष्ट्र साउथर्न राजस्थान सर, है ना, इनमें कुछ सटे हुए प्रदेश आपको बहुत सिमिलरिटीज मिलेगी ना सर, ओके। तो वी विल सी कि इतने संप्रदाय बन गए, ये संप्रदाय में फिर अलग-अलग प्रकार की वी विल कम टू नो की चीजें आपको मिलेगी। इसमें तिथियों का भी इंपॉर्टेंस है, तिथि भी कभी आधी पीछे होती है। अब जैसे नवरात्रि में मेनी टाइम वी विल सी कि 8 दिन की नवरात्रि मिलेगी सर, ओके, समझे? गेटिंग ओवर, ओके। इन मेनी टाइम्स आपको अधिक मास देखने को मिलेगा सर, एज़ पर द तिथि ट्रेडिशंस, ओके ना, समझे? क्योंकि वो 2.5 साल के बाद एडजस्ट करना पड़ता है 1 महीने को सर, ओके। तो कैलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं छोटा था ना, मेरे को समझ में नहीं आता था, मतलब ये 13 महीने कैसे हो गए सर, हो तो 12 ही होते हैं सर अधिक मास का कांसेप्ट, वो कभी पल्ले नहीं पड़ा। फिर वो कल्चर को पढ़ा, थोड़ा बहुत चीजें समझ में आई ना, बैकग्राउंड समझा, अच्छा कि अच्छा ये अधिक मास का कांसेप्ट कैलेंडर रिफॉर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है सर, ओके, कि इंडियन ट्रेडिशंस को जो आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके साथ
है ना, कैसे सेटअप किया गया है। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो वी विल सी दैट इसमें भी यही कहानी है। शिव जी का वर्शिप पहले से चल रहा था, सर, मैंने आपको बताया। एंड शिव वर्शिप बेसिकली वैदिक पीरियड से ही आपको मिल जाएगी, उसके भी पहले से, ठीक है, समझे। तो इस पीरियड में शिव पुराण और स्मर्त ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट बहुत हुआ। स्मर्त ट्रेडिशंस में उनको वर्शिप किया गया है, सर, ठीक है। तो इसमें लकुलिश आपको देखने को मिलेंगे। लकुलिश वाज द फाउंडर ऑफ द पशुपात सेक्ट, ओके ना, समझे। तो ये जो पशुपात संप्रदाय है इस पीरियड के अंदर निकल के आया था, सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, पशु का मतलब होता है बेसिकली इंडिविजुअल सोल, सर, है ना, और पति का मतलब होता है सुप्रीम सोल, आत्मन और ब्राह्मण, सर, है ना। मतलब समझ में आ रहा है पशुपति का मतलब क्या होता है, सर, ओके। इसके दो इंटरप्रिटेशन है, सर, समझे। एक इंटरप्रिटेशन वो है कि पशुओं के पति का मतलब ये है कि इज द लॉर्ड ऑफ द एनिमल किंगडम, इज द लॉर्ड ऑफ द होल किंगडम, सर, इन शॉर्ट, सर, ओके। सेकंड इज पशुपात। पशुपात का मतलब ये है कि पशु और पति का मिलन, सर, ओके ना। पशु इज अस इंडिविजुअल आत्मन एंड पति इज ब्राह्मण, सर, है ना, समझे नहीं समझे। सो वंस दे गेट कम टुगेदर, सर, ओके ना, व्हेन द आत्मन एंड ब्राह्मण गेट वन, ओके ना, अद्वैत हो जाता है अल्टीमेटली। तो आपका दुख अंत होगा। दुख का होने का मतलब है कि दुख खत्म हो जाएगा। ये संप्रदाय का मानना था कि योग और विधि, है ना, अलग-अलग योग और अलग-अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस के थ्रू वी विल ट्राई टू अचीव द सुप्रीम एनलाइटनमेंट, सर, है ना, समझे नहीं समझे। ओके, तो ये पूरी स्टोरी आपको इसके साथ देखने को मिलेगी, सर, है ना। पशुपात बड़े पॉपुलर हुए और इस दौर में शिव जी को अलग-अलग रूप में वर्शिप किया गया। तो कभी टेंपल्स में उनकी मूर्तियां बनती थी, कभी-कभी शिवलिंग के रूप में उनको कंसीडर किया गया है, सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, योगिक प्रैक्टिसेस के साथ आपको लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि इनका मानना था कि आत्मन और ब्राह्मण एक हो सकता है, सर, है ना, समझे। तो सोल इज पशु, गॉड इज पति, सर, है ना, समझे। तो सुप्रीम बीइंग आत्मन ब्राह्मण, सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो उसकी आपको डेवलपमेंट आपको मिलेगी, तो उनके वर्शिपिंग आपको मिल जाते हैं। शिव जी को अलग-अलग आकार में वर्शिप किया गया था, सर, है ना। चंद्रगुप्त II भी वर्शिप किया हुआ है एंड देयर इज एविडेंस ऑफ टेंपल्स एट भूमरा एंड कोहो व्हिच आर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, सर, ठीक है, समझे। बाकी आपको नचना कुथार के बारे में मैंने आपको बताया वहां पे भी, और इसके साथ हम एक पॉइंट कश्मीर का भी लिखेंगे कि इन कश्मीर इट आल्सो फ्लरिश्ड वेयर वासुगुप्त हु वाज एक्चुअली द स्कॉलर who actually like expanded the Shaivism in Kashmir, सर, है ना। एक्चुअली कश्मीर में दो प्रकार के संप्रदाय निकल के, एक है स्पंद संप्रदाय, सर, है ना, समझे। आपको पीटी में पूछेगा कि व्हाट इज स्पंद, है ना, तो आपको आधे लोग को समझ में स्पंद कहां से आ गया, ये तो कोई टेक्सटाइल का नाम लिखता है, सर, ठीक है, समझे। स्पंद वाज वन ऑफ द सेक्ट ऑफ और ऑफशूट ऑफ Shaivism and the Shaivite practices that emerged in Kashmir in the Gupta period, precisely, सर, है ना, समझे। एंड वी विल कम टू देवगढ़ में विष्णु टेंपल है ना, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देवगढ़ में इट इज द दशावतार टेंपल एंड दिस दशावतार टेंपल इज मेनली डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। माइट बी फिर लेटर ऑन पीरियड में एडिशन होगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में तो एज फार एज आई रिमेंबर देवगढ़ इज अ प्लेस जहां विष्णु टेंपल है, नाम ही है दशावतार टेंपल, सर, है ना। उसमें विष्णु शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं और अलग-अलग मुद्राओं में आपको मिल जाएंगे। हरिहर के साथ शायद है, सर, हरिहर है या नर नारेश्वर है ना, हरिहर है, सर, ठीक है, नर नारेश्वर है। नर नारेश्वर बेसिकली आत्मन को सुप्रीम बीइंग मतलब ब्राह्मण के साथ मर्ज किया जा रहा है। आगे शायद कल्चर के अंदर स्लाइड्स आएगी तो बढ़ाऊंगा आपको, सर। खैर, तो हमको ये पता होना चाहिए देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स दैट इमर्ज इन Shaivism एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चला कि इनकी मूर्ति और इनकी इमेजेस मिलेगी। इनफैक्ट इस प्रकार के दो प्रकार के डेवलपमेंट मिलते हैं। मथुरा बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द लकुलिश दैट इज द पशुपात सेक्ट, ओके, समझे। और लकुलिश के खुद के भी टेंपल्स आपको मिलेंगे, सर, है ना, समझे। सो देयर विल बी टेंपल्स डेडिकेटेड टू लकुलिश एज वेल, ओके, समझे। द फाउंडर ऑफ द पशुपात सेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दिस विल इंक्लूड मथुरा एंड आल्सो इन द रीजन्स ऑफ उड़ीसा। तो उपिंदर मैम ने अपनी बुक में ये सब नाम दिए हैं, लक्ष्मणेश्वर, है ना, भारतेश्वर, शत्रुघ्नेश्वर, सर, है ना, समझे। सो दिस वर द प्लेसेस वेयर लकुलिश वाज बीइंग वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ शिवा। एक्चुअली कहते हैं कि लकुलिश वाज एन इनकार्नेशन ऑफ शिवा, है ना। लकुलिश जी जो कौन थे, वो शिव जी के इनकार्नेशन थे, उनके अवतार के रूप में थे, सर, है ना, समझे। तो इस तरह से उनको वर्शिप किया गया है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ Shaivism आल्सो टुक प्लेस इन दिस पीरियड, सर, समझे ना। तो पीछे आपको कहानी समझ में आ गई। अब आगे इसके बाद और भी संप्रदाय बनेंगे, जैसे कापालिक बनते हैं, जैसे आप देखोगे कालमुख बनते हैं, फिर अघोरी निकल के आते हैं, फिर वीर शैवाज निकल के आएंगे, फिर नयनार निकल के आएंगे, फिर कश्मीरी शैविज्म में जैसे अभी स्पंद संप्रदाय था, उसके बाद एक और कश्मीरी संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ जो अभिनव गुप्त करके स्कॉलर निकल के आए। ये तो वासुगुप्त हुआ करते थे। उसके बाद फिर एक और स्कॉलर थे जिनका नाम था अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त करीबन 11th सेंचुरी के बाद वी विल कम टू नो कि उसको पॉपुलर करते हैं शैव। फिर एक शिव अद्वैत करके संप्रदाय मिलेगा, फिर शिव सिद्धांत करके एक संप्रदाय मिलेगा, फिर ये लिंगायत संप्रदाय मिलेगा। पर ये सब अर्ली मिडिवल से लेके मिडिवल के ट्रांजिशन में, सर, ओके। तो मैंने कहा ना कि वेट फॉर स्पेशल क्लास, सर, ओके ना, समझे। सो नहीं, वो देवी चंद्रगुप्तम में तो कौन अभिनव गुप्ता, सर, देवी चंद्रगुप्तम वाज नॉट रिटन बाय अभिनव गुप्ता, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम किसने, चलिए सर, सोमानंद अभिनव गुप्ता, ये सब आपको मिल जाएगी, सर। खैर, तो एटलीस्ट आपको ये शैविज्म समझ में आया। फिर उसमें अलग संप्रदाय है, वो फेज बाय फेज आगे डिस्कस करेंगे, सर, समझे। तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, है ना। नेक्स्ट इज वैष्णविज्म, सर, ओके। अब देखिए वैष्णविज्म की इंपॉर्टेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री एंड व्हाई वैष्णव ट्रेडिशंस इमर्ज, ओके। तो सेम ओल्ड स्टोरी जस्ट लाइक द अदर सेक्ट्स दैट इमर्ज्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सर, है ना, समझे। तो इनिशियली अगर आप समझिए कि वैष्णविज्म की जो स्टोरी है दैट इज रिलेटेड टू द भागवतिज्म, सर, समझे समझे। और अगर आपको थोड़ी बहुत कहानी भागवतिज्म के बारे में पता होगी, सर, ठीक है ना, समझे। तो भागवतिज्म वाज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशन, सर, समझे समझे, ओके। तो ये फिलॉसफी मूलतः से भागवत संप्रदाय के साथ निकल के आई थी। अब देखिए फंडामेंटल डिफरेंस मतलब है ना, इसके बीच में फिलॉसफिकल डिफरेंसेस भी है। एक है भागवतिज्म और भागवतिज्म का कन्वर्जेंस हुआ वैष्णविज्म के अंदर, सर, है ना, समझे। ये चीज हमको पता होनी चाहिए, सर, ओके। ओरिजिनली विष्णु वाज सीन इन द फॉर्म ऑफ भगवत, है ना, समझे ओके। एंड वी विल सी कि एक वर्ग ऐसा था जिनका मानना था कि हम विष्णु को भगवत के रूप में मानते हैं और उनको मानने से हमको परम ब्रह्म मिलेंगे, सर, ठीक है। उनको हरि के रूप में कंसीडर किया गया। हरि इसके लिए क्योंकि इसी द गॉड्स ऑफ द गॉड्स, है ना, कि वो देवों के देव है, सर, ओके। सो ही वाज वर्शिप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि व्हेन अ न्यू लिटरेचर इमर्ज्ड, ओके ना, इसके अंदर और हमको पता है कि इमर्जेंस हुआ, सर, ठीक है। इनको लेके ही जब वैदिक लिटरेचर का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, तो हमें ये पता चला कि वासुदेव कृष्ण को वर्शिप होने की बात मिलती है, सर, ठीक है ना, ओके। तो वी विल सी कि देवकी के संतान को इस तरह से वर्शिप करने की शुरुआत हुई, सर, ओके। एंड वी विल सी कि इन द चंडोग्य उपनिषद वी विल कम टू नो कि इनमें मेंशन है, सर, ओके। तो लंबी कहानी आपको मिलेगी, बट चंडोग्य उपनिषद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एविडेंसेस है कि वासुदेव कृष्ण की वर्शिप हो रही थी। एज़ एंड व्हेन जो और भी लिटरेचर बने उन सब के अंदर वासुदेव कृष्ण को मानते हैं इन द फॉर्म ऑफ भागवत, है ना, परम भागवत के रूप में। इसमें मेगास्थनीज भी लिखता है, इसमें फॉरेन ऑथर्स भी कोट करेंगे इनको। इनमें अष्टाध्यायी में भी लिखा गया है वासुदेव कृष्ण की वर्शिपिंग के बारे में। इवन जैनिज्म और बुद्धिज्म भी लिखता है, जातक कथाओं में भी इनका मेंशन है। और जैनिज्म में एक किताब है जिसका नाम है उत्तर अध्यान सूत्र। उत्तर अध्यान सूत्र इज अ बुक जहां वासुदेव कृष्ण की वर्शिप के बारे में बोला गया है, सर, करेंगे अपन। और इनका ये मानना है कि इनके तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी। वासुदेव कृष्ण इज अ कंटेम्परेरी टू अरिष्ट नेमी दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन द जैन लिटरेचर, सर, समझे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां आपको इसके अंदर से मिलेगी जो लिटरेरी ट्रेंड्स में भागवती ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हैं। एंड पतंजलि जब महाभाष्य लिखने की कोशिश करेंगे तो पतंजलि ने तब तक बेसिकली कंस और कृष्ण के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसको भी उन्होंने कोट किया है इन हिज राइटिंग, सर, समझे। सो वी विल सी दैट बाय दैट टाइम द वर्शिपिंग हैड ऑलरेडी इवॉल्व्ड, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड द भागवत वाज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ गॉड एंड दिस कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द कॉइन्स दैट वर फाउंड इन अफगानिस्तान। मैंने आपको उपिंदर सिंह की बुक के अंदर का एक पैराग्राफ उस दिन आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट करके डाला था, अगर आपको याद होगा तो, सर, ओके। और उसमें द वासुदेव कृष्ण कॉइन्स का एक बॉक्स था, सर, ओके ना, समझे जो अफगानिस्तान के अंदर से आपको मिले थे, सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि वो कॉइन्स दर्शाते हैं कि व्हाट हैज
been the significance of Vasudeva Krishna in the form of Param Bhagavad that has been worshipped, okay, and that is one of the reasons we will see कि ये वासुदेव कृष्ण की या कृष्ण जी की जो वर्शिप है भगवत के रूप में बड़ी पॉपुलर हुई। ये पॉपुलैरिटी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो भारत के अंदर भी मिलती है, और ये जो शुंग डायनेस्टी थी वो भी इनको वर्शिप करती थी। वी हैड डिस्कस्ड एट दैट टाइम सर, ओके। तो जो शुंगास यूज्ड टू वर्शिप, और उसमें भागवत करके एक राजा था, वो भागवत के कोर्ट में ही हीलियोडोरस आया। हीलियोडोरस ने आके भी अपने आप को भागवत कह दिया और उसने गरुड़ पिलर की स्थापना की। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एट दैट टाइम सर, है ना, समझ गए। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, इवन सातवाहन डायनेस्टी के साथ भी हमारे पास एविडेंसेस मिलेंगे वेयर वी विल सी कि द वर्शिपिंग विल बी कंटिन्यूइंग, है ना, समझे। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि बाय द पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमें ये पता चल रहा है कि भागवतिज्म का इमर्जेंस हो चुका है। और ये इमर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फर्स्ट सेंचुरी मतलब कुषाण पीरियड तक हम लोग ट्रांजिशन में गए ना सर, ठीक है, तब तक ये भागवत संप्रदायों के अंदर मूल तरह से हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, और ये इंस्क्रिप्शन में एक संप्रदाय या एक वर्ग है जिसका नाम है वृष्णि। ये वृष्णि क्लैन में 5 व्यक्तियों की पूजा होनी शुरू हुई थी सर, समझ गए। इसमें विष्णु मतलब वासुदेव कृष्ण भी थे, इसमें बलराम भी थे, इसमें बलराम मतलब हुआ करते थे, अनिरुद्ध भी थे, प्रद्युम्न भी हुआ करते थे सर, ठीक है, और एक और 5 थे सर, ओके। एंड दे वर बीइंग वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ द 5 हीरोज, ओके ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। और ये दर्शाता है कि हाउ पॉपुलर द पंचवीरा वर्शिप वाज देयर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि इसमें बलदेव थे, वासुदेव थे, प्रद्युम्न थे, संबत और अनिरुद्ध थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस दृष्टिकोण से हमें पता चला कि ये 5 की वर्शिप होने की शुरुआत हुई। ये 5 में से ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि कृष्ण जी के दर्शन देने की शुरुआत हुई, क्योंकि बाय दैट टाइम द भागवत हैड बीन वेरी पॉपुलर सर, ओके। भागवत बेसिकली भगवत गीता जो है उसकी टीचिंग्स बड़े पॉपुलर हो चुके थे, और शासक भी उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे सर, समझे। एंड वी विल सी कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड निकल के आया, इसमें से ही बाय द गुप्ता पीरियड सर, ओके, देयर विल बी कन्वर्जेंस ऑफ भागवतिज्म इनटू ग्रेटर वैष्णविज्म सर, समझे। तो हमें ये पता चलता है कि जैसे-जैसे गुप्ता पीरियड का डेवलपमेंट हुआ, वैसे-वैसे जो अलग-अलग इन्कार्नेशंस और अलग-अलग जो बैकग्राउंड था, जो ये पंचवीरों को मानते थे, 5 अलग-अलग आकार को या अवतार को सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इट बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रेटर वैष्णव ट्रेडिशंस, ओके, समझे। सो इट वाज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी लोकल डिविनिटीज along with the original teachings of Upanishads, that is the Param Brahma सर, समझे। मैं आऊंगा सर इसके ऊपर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अनिरुद्ध सब एक्चुअली 5 वीर को बेसिकली 5 पांडवों के साथ भी जोड़े, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5 पांडव 5 वीर के साथ नहीं थे, ये अलग थे सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। यहाँ आपको शायद दिखे हुए सर, ओके, समझे। तो ये 5 वीर थे सर, वासुदेव, संरक्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संबत सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि सब बेसिकली हमको ये पता चलता है कि बलराम के रूप में इनको कंसीडर किया गया था सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि इनका वर्शिपिंग आपको मिलता है सर, ये वर्शिपिंग के अंदर दे वर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ग्रेटर वैष्णव ट्रेडिशंस, और जितने भी लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस थे या लोकल गॉड्स हुआ करते जो विष्णु के साथ हम लोग देखेंगे, उनके साथ इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि नाउ वासुदेव इज सीन एज हरि, है ना, हरि बोल, है ना। हरि बेसिकली इज नोन एज द गॉड्स ऑफ द गॉड्स, ओके। और ऐसा कहते हैं कि बाकी सारे जितने भी हैं उनके इनकार्नेशन के रूप में, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सी कि गॉड विष्णु इज बीइंग वर्शिप्ड एंड भागवतिज्म गॉट अ कन्वर्जेंस फ्रॉम द ओरिजिनल भागवती ट्रेडिशंस टू द वैष्णव ट्रेडिशंस, ओके, समझे। तो इस तरह से हमारे पास एविडेंसेस निकल के आए कि इनको अलग-अलग बेसिस के रूप में वर्शिप किया जा रहा था। पहले के पीरियड के अंदर हमें पता चलता है कि भागवत के रूप में था, पर भागवतिज्म से वैष्णविज्म की तरफ चले गए सर, समझे। सो ये इसके लिए हमको पता चलता है कि इवन राजा भी अपने आप को परम भगवत के रूप में कहेंगे, है ना। तो आप देखोगे परम अद्वैत, परम भागवत, परम भट्टक सर, ओके। तो ये बेसिकली इस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करने की टाइटल क्यों दे रहे थे सर, ओके। फिर इसमें भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है सर, है ना। नरसिंह है सर, है ना। नरसिंह का मतलब क्या है सर, ओके। नर और सिंह दोनों का मिक्सचर हुआ सर, इन डिफरेंट इनकार्नेशन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो विष्णु वाज सीन ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना। लोकल गॉड्स वर एक्चुअली एक्जिस्टेड इन द वैष्णवाइट पैंथियन सर, मतलब इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना कि अलग से क्लास लेंगे, मैं आपको पूरा थीम पढ़ा दूंगा, स्लाइड्स भी थोड़ा डाल देंगे उसमें। तो उसमें ऐसा हुआ कि जैसे वासुदेव या विल सी कि कृष्णा वाज वर्शिप बाय ग्रुप ऑफ पीपल सर इन नॉर्थ इंडिया सर, ओके। फिर जैसे नाग वर्शिप थी, तो नाग वर्शिप इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई सर, ओके। और कालिया नाग के ऊपर विल सी कि कृष्णा जी ने अपना बेसिकली दबदबा एस्टैब्लिश किया, इट बिकेम पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज, ओके, समझे। तो उसके साथ ऐसा कहते हैं कि भाई गुप्ता की जो विक्ट्री नाग डायनेस्टी के साथ हुई, वो एक वैष्णविक विक्ट्री के रूप में भी कंसीडर की गई। तो इस तरह से लोकल पैंथियन के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि कहानी ये थी कि ये संप्रदाय थे अलग-अलग। अब जैसे आप देखोगे तो एक संप्रदाय ऐसा था जो नारायण को मानता था, नर नारायण मतलब नारायण को, नर इज ह्यूमन सर, है ना, नारायण इज गॉड। और दूसरा था जो वासुदेव को मानता था, गेटिंग पॉइंट, ओके। ग्रेजुअल में नारायण और वासुदेव एक हो गए। आप समझिए कि एक वर्ग है जो नारायण को अभी भी मानता है सर, ठीक है, समझे। दूसरा वर्ग है जो कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण इज द सुप्रीम बीइंग सर, ओके। बोथ ऑफ देम वर पार्ट ऑफ द भगवतिज्म एंड द वैष्णव सेक्ट, ओके। बट देन ग्रेजुअली दे गॉट वन, वो एक हो गए सर। एक होने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि भाई भागवत जो है वही नारायण है और वही वासुदेव है सर, ठीक है, समझे। तो व्हाई शुड वी हैव डिफरेंशिएशन सर, समझिए, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द डिफरेंट इनकार्नेशंस टुक प्लेस। विष्णु जी के साथ जो पुराण है उनके अलग-अलग अवतारों की बात की गई, और कहा गया कि जब-जब समाज के अंदर प्रॉब्लम्स होगी, इश्यूज क्रिएट होंगे, तो विष्णु इन डिफरेंट फॉर्म्स विल बी मैनिफेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड सर, है ना, समझे। और वो अल्टीमेटली आप समझने की कोशिश करिए तो समाज में आके रास्ता दिखाएंगे सर, ओके। तो कभी कल्कि के अवतार, अभी बाकी है सर कल्कि अवतार के रूप में सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये सब अलग-अलग संप्रदायों की कहानी आपको देखने को मिलती है सर, ओके। इसमें आपको संप्रदाय मिलेगा, एक है पंचरात्र का संप्रदाय सर, समझिए, गेटिंग पॉइंट, ओके। मैं आऊंगा इसके ऊपर अलग से संप्रदायों के ऊपर शांति से पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए सर, ओके। इसमें वृष्णि संप्रदाय मैंने आपको बताया, वृष्णि करके बेसिकली एक समुदाय था जो 5 हीरोज को मानता था ना, तो वासुदेव, संरक्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संबत सर, ठीक है, बलराम का नाम है सर। और इनको अलग-अलग बेसिकली तत्वों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल सी कि कहीं गरुड़ के अवतार के रूप में या गरुड़ के सिंबल्स के रूप में विष्णु को याद रखते थे सर, तो राजा परम भगवत का टाइटल देते थे, और ये गुप्ता में शुरू हुआ और भी आपको मिल जाएंगे सर, ओके। विष्णु जी की इमेजेस आपको मिलती है इस पीरियड के अंदर, मैंने बताया टेंपल्स मैक्सिमम आपको विष्णु जी के साथ मिलेंगे सर, ओके। लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि लक्ष्मी एंड विष्णु, है ना, अभिषेक लक्ष्मी या विष्णु लक्ष्मी की इमेजेस आपको मिलेगी गॉड्स एंड गॉडेसेस के रूप में, कंसोर्ट के रूप में कंसीडर किया गया है। एक्चुअली कोई भी शिव है उसकी एक शक्ति होती है सर, कोई भी ब्रह्मा है उसकी कॉस्मिक एनर्जी होती है सर। ये कॉस्मिक एनर्जी में बेसिकली डिवाइनिटी या फेमिनिन डिवाइनिटी का इंपॉर्टेंस बहुत है सर, ओके। इसके लिए आप देखोगे इस पीरियड में जब बुद्धिज्म आया, तो बुद्धिज्म में भी जो बोधिसत्व थे ना, जो खास करके वज्रायन ट्रेडिशंस में थे, उनकी भी कॉस्मिक एनर्जी हुआ करती थी, फेमिनाइन सर। आपको तारा देखने को मिलती है सर, ठीक है। तारा वो पिंडर मैम की बुक के ऊपर आपको फ्रंट पेज पे दिखेगी सर, ओके। हु इज तारा सर, है ना। तारा इज द फेमिनाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन और द सुप्रीम बीइंग सर, ओके। दैट इज द बोधिसत्व और द बुद्धा ओनली सर, ओके। बट शी इज सीन इन अ डिफरेंट इनकार्नेशन और डिफरेंट एट्रिब्यूट्स, ओके, समझे। तो वी विल कम टू नो कि अंडर दिस ट्रेडिशंस द डिफरेंट डिफरेंट वैष्णव ट्रेडिशंस इमर्ज। दिस वैष्णव ट्रेडिशंस के टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स। अब ये सेक्ट बहुत सारे हैं सर, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एक भागवत संप्रदाय था, एक था पंचरात्र संप्रदाय। पंचरात्र का मानना था कि वी विल सी कि नारायण इज द सुप्रीम बीइंग। भागवत का मानना था कि वासुदेव कृष्ण, क्योंकि वो तो सदियों से पूजा जा रहे थे। फिर लिटरली दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो गया कि वासुदेव कृष्ण और नारायण एक ही है सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल कम टू नो कि ये पांचों के पांचों एक ही है सर, ओके। तो इस तरह से इनका कॉन्फ्लुएंस हो गया सर। इनके कॉन्फ्लुएंस होने से फिर जो इनकी जो अलग-अलग वर्शिपिंग सिस्टम थी उसके अंदर यूनिटी आ गई सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। फिर इसमें और भी संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक वैखणा करके संप्रदाय मिलता है, फिर अलवर करके संप्रदाय निकल के आएंगे। फिर वी विल सी कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर आप देखोगे तो मिडिवल इंडिया में विष्णु जी की भक्ति एक अलग सेंस के अंदर निकल के आएगी सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि वैष्णवाइट ट्रेडिशंस आपको भर भर के मिलेगी। ये वैष्णविज्म बेसिकली ऐसे लोग थे जो नॉर्मली ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते थे। इनफैक्ट आप नॉर्थ में जाओगे बहुत सारी जगह में लिखा जाएगा वैष्णव ढाबा, है ना, शुद्ध वैष्णव ढाबा सर, ओके। और शुद्ध वैष्णव ढाबा क्योंकि ये वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और ये वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, नॉर्थ में देखा है बहुत जगह के ऊपर सर, ठीक है। तो वहाँ बोलते हैं कि नहीं सर, हम विदाउट ऑनियन गार्लिक भी आपको खाना देंगे सर, ठीक है, समझे। तो एक बार हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में, तो हमारे साथ एक ग्रुप में कोई थे, तो दे डोंट ईट ऑनियन गार्लिक। तो हमने ड्राइवर को कहा कि टाटा सुमो थी सर, पहाड़ में। उन्होंने कहा कि सर मैं आपको वैष्णव ढाबे के ऊपर लेके जाता हूँ। मैं छोटा था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट क्या है।
फिर उन्होंने कहा कि यू गो एनीवेयर सर, ओके, समझे, वेर यू फाइंड द वैष्णव ढाबा, देयर विल बी प्लेस वेर यू गेट इवन विदाउट ऑनियन गार्लिक सर, वेज तो मिलेगा, ऑनियन गार्लिक नहीं। इनफैक्ट फाहियान इसको बड़ा भर-भर के ऑब्जर्व किया, और फाहियान ने कहा कि भारत के अंदर लोग ये कांदा, लहसुन, ये सब चीजें नहीं खाते थे, क्योंकि वैष्णव ट्रेडिशंस भर-भर के फॉलो हो रहे हैं, ओके, समझे, क्योंकि फाहियान केम टू इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, एंड दिस इज द पीरियड वेयर वैष्णविज्म वाज फ्लरिशिंग एट दैट टाइम सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी दैट इन नॉर्दर्न पार्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, विष्णु के पुराण फिर आपको मिलते हैं, और फिर ओवर पीरियड में उनकी वर्शिप हुई सर, है ना, तो इसमें बहुत संप्रदाय बने। तो आपको एक वृष्णि करके क्लैन था, उनकी वर्शिपिंग मिलेगी सर। एक संप्रदाय था जिसका नाम था पंचरत्र सर, है ना, समझे, नहीं समझे, ओके। पंचरत्रों का बेसिकली फिलॉसफी था जिसे हम कहते हैं पांच काल की फिलॉसफी। आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट इज पांच काल सर, ओके। एक संप्रदाय था जिसका नाम था वैखणा। वैखणा एक्चुअली एक ऐसा संप्रदाय है जिसके लिए कहते हैं कि आज की तारीख में जितने भी ज्यादातर वैष्णव टेंपल्स है, उनके जो प्रीस्ट आते हैं ना, ये वैखणा संप्रदाय से आते हैं सर, ठीक है, समझे। सो द प्रीस्ट ऑफ ऑल द वैष्णव टेंपल्स, मतलब आप देखिए उसके बाद विष्णु जी के अलग-अलग इंकारनेशंस मिलेंगे इन द अर्ली मिडिवल एरा सर। तो विल सी कि कृष्ण इज सीन एज अ इंकारनेशन ऑफ विष्णु, है ना, तिरुपति इज सीन एज अ इंकारनेशन ऑफ विष्णु, जगन्नाथ इज सीन एज अ इंकारनेशन ऑफ विष्णु, राइट सर, ठीक है, समझे। सो दे वर लोकल गॉड्स, सो दे वर मैनिफेस्टेड इन सच अ वे एंड दे वर इंक्लूडेड इन द वैष्णव पैंथियन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी कि जैसे पंढरपुर है सर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो पंढरपुर वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द लोकल प्रैक्टिसेस इनिशियली ना, वारकरी संप्रदाय था। तो विष्णु को बेसिकली विठ्ठल को मानते थे, विठ्ठल बेसिकली कृष्ण के अवतार के रूप में, और कृष्ण इज द इंकारनेशन ऑफ विष्णु जी ओनली सर, ठीक है। सो दिस Dasavatara concept became very popular, and within the Dasavatara concept, we come to know that different incarnations of Vishnu, even in the local practices, were absorbed into greater, we can say, religious and cultural philosophies as well. ठीक है, तो इसमें बहुत संप्रदाय बना, ये संप्रदाय के ऊपर सबके अपने दर्शन है, सबकी अपनी फिलॉसफी है। मैंने बताया कि I'll take a special class over here, ठीक है, समझे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिर अलग-अलग प्रकार के संप्रदाय बनने की जो सहजिया है सर, सहजिया वैष्णविज्म, उसको गौड़िया वैष्णविज्म कहते हैं, वो मिडिवल इंडिया में निकल के आया बंगाल के अंदर, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु अगर आपको पता होगा, तो बिलोंग टू द सहजिया, है ना, गौड़िया वैष्णविज्म सर, ओके। वैसे ही आपको वी विल सी दैट दत्तात्रेय मिलेंगे सर, है ना, समझे। वो भी महाराष्ट्र के अंदर है, वो भी वैष्णविज्म की सेक्ट है सर, है ना। दत्तात्रेय भगवान महानुभव करके एक सेक्ट है सर, ठीक है, महानुभव, महानुभव जैसा संप्रदाय, वो भी कृष्ण को मानता है विष्णु जी के अवतार के रूप में। बट ये शुरुआती दौर है, जैसे अभी देखोगे तो शैविज्म में भी पशुपत संप्रदाय ही मेन था गुप्ता पीरियड में। यहाँ पे भी आपको एक तो पंचरत्न संप्रदाय मिलेगा सर, समझे, समझे। दूसरा संप्रदाय के रूप में आपको वृष्णि, जो वृष्णि के 5 समुदाय के लोग थे, या 5 हीरोज को वर्शिप कर रहे थे, वो मिलेंगे, और भागवत संप्रदाय। तो अभी भी पंचरत्न करके एक संप्रदाय आपको मिलता है, और भागवत करके एक संप्रदाय मिलता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से विष्णुइज्म बना। And this is still an evolution because the Puranas were compiled at that time, and that is one of the reasons the incarnations of Vishnu, which were mentioned in the Puranas, were reflected in the art forms. हमें मूलतः से आपको सवाल क्या आता है, आपको संप्रदाय के नाम नहीं पूछता कभी पीटी में, मतलब पीटी में पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा। आपको ये पूछेगा कि इनके आर्ट फॉर्म्स के ऊपर रिलीजियस कंडीशंस के बारे में बताइए, समझ है ना, कि डिस्कस द एक्सपेरिमेंटेशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द गुप्ता लिटरेचर पीरियड सर, है ना, समझे, या दे विल आस्क यू विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स, ओके। तो आपकी जो फिलॉसफी है ना रिलीजियस, है ना, वो बेसिकली आपके आर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी सर, है ना, समझे। तो हमें खाली डॉक्ट्रिन्स पता होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु के अलग-अलग अवतार कैसे वर्शिप होंगे, तो किसी ने लिखे होंगे तब जाके वर्शिप होंगे सर, ओके। सो व्हेन विष्णु जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आर बीइंग वर्शिप्ड इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड हाउ दे वर एब्सॉर्ब्ड सर, ओके, उसके साथ जुड़ी हुई है सर। तो हुआ क्या कि विष्णु को अलग-अलग अवतार के रूप में वर्शिप किया गया, कभी वराह के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, ना, कभी वामन अवतार में सर, गरुड़ को उनके सिंबल के रूप में इनको कंसीडर किया गया, और फिर उनके लिए टेंपल्स बने सर, है ना। टेंपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चलता है कि दशावतार टेंपल बना, मैंने आपको बताया देवगढ़ के अंदर, या इनके सील्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट उदयगिरी जो एमपी के अंदर गुफा है, उसमें विष्णु इज सीन विद भूदेवी, भूदेवी मतलब बेसिकली गॉडेस की एक मूर्ति है, जो बेसिकली हाथ में लेके आ रहा है सर, ठीक है, समझे। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है जहां गुप्ता पीरियड के अंदर वैष्णविज्म का भी डेवलपमेंट हुआ था सर, ठीक है। तो आपको जो पूछता है ना कि हाईलाइट द गुप्ता पीरियड shows the development of Vaishnavism along with other religious sector, highlight the religious cultural traditions of the Gupta period with special reference to like no Vaishnavism। तो उसमें आपको फिर ये लिखना पड़ेगा कि वैष्णविज्म में वर्शिपिंग सिस्टम में चेंज हुआ, भगवतिज्म से वैष्णविज्म में कन्वर्जेंस हुआ, कैसे कन्वर्जेंस हुआ, कौन से संप्रदाय आए, किन-किन राजाओं ने पैटर्न दिया था, कहां-कहां पे इनके सिंबल्स मिलते हैं, और फाहियान ने क्या लिखा था सर ना। 5 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी आपको इनकी फिलॉसफी में नहीं जाना है, मतलब पंचकाल क्या है मैं नहीं जाऊंगा अभी सर, ठीक है, समझे। या 5 वृष्णि, वृष्णि में बेसिकली मेन तो वासुदेव कृष्ण ही थे, क्योंकि सदियों से चलते आ रहे थे सर, ठीक है ना। तो पंचरत्न एक सिद्धांत है, पंचरत्न इज बेसिकली वी कैन से फिलॉसफी व्हिच इज बेस्ड इन वैष्णविज्म, ओके। फिर यहाँ से अलवर निकल के, अलवर का नाम तो आपने सुना ही होगा सर, ठीक है, समझे। या वी विल सी कि ग्रेजुअली फिर यहाँ से रामानुजाचार्य निकल के आएंगे, माधवाचार्य निकल के आएंगे सर, ठीक है ना। ये सबके सब मूलतः से मिडिवल पीरियड के ट्रांजिशन में आएंगे सर, ठीक है। बट वैष्णविज्म का फाउंडेशन है सर, ओके ना। ये फाउंडेशन से ग्रेजुअली वी विल सी कि वैष्णविज्म फिर भारत के बाहर गया सर, ओके, और भारत के अलग-अलग विस्तार में पॉपुलर हुआ, गेटिंग ओके। तो ये संप्रदायों के नाम खाली मेन याद रखिएगा, क्योंकि हमको ओवरऑल मैक्रो देखना है। माइक्रो के लिए मैंने कहा कि अलग से क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री है सर वैष्णविज्म की। तो एक बार थोड़ा एंशिएंट इंडिया खत्म होने दो सर, है ना, क्योंकि आप देखोगे तो वैष्णविज्म इज मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। आप अर्ली वैष्णविज्म को देखोगे तो हमें बेसिकली वेदों के अंदर से मिला है, और लिटरेचर के अंदर थोड़े बहुत ट्रेंड्स है, या बेसिकली लोकल गॉड के रूप में विष्णु को या कृष्ण भगवान को मानते थे सर, ठीक है। ग्रेजुअली विल सी कि वहां से भागवत संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, और भागवतिज्म के अंदर से वासुदेव कृष्ण की जो वर्षिप पॉपुलर हुई, वो ग्रेजुअली और भी संप्रदाय के अंदर निकल गई। उसमें मैंने आपको बताया पंचरात्र करके एक संप्रदाय है। ये पंचरात्र मूलतः से आप देखोगे तो यू विल कम टू नो कि नारायण को मानते सर, है ना। और इनका मानना था कि एवरी नर इज द ह्यूमन सर, ओके, कि नर का जो गोल है वो नारायण को प्राप्त करना है सर, नारायण से सुप्रीम बीइंग सर, ओके। ये मानते थे कि वासुदेव कृष्ण सुप्रीम बीइंग है ना, भगवत लोग। इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हुआ, और गुप्ता पीरियड में आके क्या बना, वैष्णविज्म। वैष्णविज्म में इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस भी हुआ, और लोकल गॉड्स जो थे, लोकल वर्शिपिंग सिस्टम थी, वो भी इकट्ठी हुई सर, ओके। और ग्रेजुअली फिर इसमें से बहुत सारे संप्रदाय बने। थीम समझ में आ गई आपको, है ना। तो हमें बेसिकली थीम पता होनी चाहिए कि कैसे ये ग्रेजुअल सेंस में निकल के, अब इसके अंदर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन हमारे लिए मतलब एग्जाम के अंदर आती नहीं है, क्वेश्चन आपको थीमेटिक आते हैं सर, ओके। एंड आई एम नॉट द एक्सपर्ट पर्सन जो आपको रिलीजियस इंटरप्रिटेशन दे भी पाऊंगा सर, ओके। आई हैव आल्सो गॉट लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी वास्ट रियाम सर, मतलब यार एक समाज से ज्यादा तो उपनिषद है सर, ओके। समझे। आप एक पुराण उठा के देखो, 80-80 हज़ार श्लोक है। एक पुराण में 80,000 श्लोक, 1 लाख श्लोक, और 1-2 लाइन के श्लोक में होकर पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। समथिंग तो बड़ा वामन प्रूव होगा अपने आप को सर, है ना, समझे। गेटिंग पॉइंट, ओके। आप इतू से हो सर, है ना, इसके सामने, क्योंकि इसके अंदर जो ज्ञान है, समझे। तो वी विल कम टू नो कि अभी डिबेट भी है सर, अभी काफी डिबेट भी चल रही है, पॉलिटिशियंस इधर-उधर की डिबेट कर रहे हैं सर, ओके। तो यूपीएससी पूछ सकता है, तो आई विल टेक अ सेशन, मैंने बताया कि पूरा हिस्ट्री में इज़म्स के ऊपर ले लूंगा सर, ओके। तो अभी एक और सेशन बाकी है, वो है तांत्रिज्म का सर, मैं सोचा आज गोल्डन एज कर देंगे सर, कहाँ गोल्डन एज करें सर, ओके, समझे। देयर इज वन मोर टॉपिक लेफ्ट, दैट इज तांत्रिज्म एज़ वेल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तांत्रिज्म इन एंशिएंट इंडिया, उसके ऊपर अलग से सवाल आया था, है ना। आप देखिए वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म के ऊपर नहीं आया, बट द यूपीएससी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन तंत्रवाद, और तंत्रवाद के ऊपर आई गेस यहाँ पीवाईक्यू में डाला है, मैंने नहीं डाला, ये रहा सर, ठीक है। एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी कि ट्रेस एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ तांत्रिज्म इन एंशिएंट इंडिया विद एग्जांपल, क्योंकि तांत्रिज्म वाज सीन विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, इट वाज सीन विद रिस्पेक्ट टू जैनिज्म, इट वाज सीन विद रिस्पेक्ट टू द हिंदुइज्म एज़ वेल, मतलब जो शैविज्म है उसमें भी तांत्रिज्म आया। इनफैक्ट वैष्णविज्म में भी तांत्रिज्म आया। शाक्त संप्रदाय में तंत्रवाद आया। एक्चुअली तंत्र इज अ टूल सर, है ना, थ्रू व्हिच यू कैन अचीव द ब्रह्मा। कहने की बात ये है कि ब्रह्मन को कैसे अचीव करोगे? कोई कहता है विष्णु को मान के, कोई कहता है नहीं वासुदेव कृष्ण को मान के, कोई कहता है नारायण को मान के, फिर सब एक हो गए सर, है ना। कोई कहता है शिव को मान के, शिव को पशुपति के रूप में नहीं, लकुलिश के रूप में मान के, नो हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। फिर कोई कहता है नटराज के रूप में मानेंगे।
है ना, 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी तक आते-आते शिवा वाज़ मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? नटराज, है ना, अग्री हूँ। अभी देखो, है ना, समझे, भारत मंडपम के बाहर बड़े से नटराज की मूर्ति यूँ करके, है ना, स्टैच्यू लगाई हुई है सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो अलग कहानी है सर उसकी, तो इट्स अ वेरी वास्ट एग्जाम सर, मतलब जितना समझेंगे उतना कम पड़ेगा सर। क्या हमको तो एग्जाम सेंटर रहना है ना? तो ज़्यादा नहीं जा पाता है सर, और फिर ज़्यादा आता भी नहीं है सर। समझे, बाहर अगर पूछना शुरू कर दोगे तो, है ना, एक बार कहीं कुछ हुआ, मैं बोला नहीं आता। बोले क्यों नहीं आता? बोले मेरे को जितना एग्जाम में आता है उतने इधर-उधर की बातें, मैं भी, क्योंकि मेरे को पढ़ना भी होता है, बट मेरी भी लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है ना, समझे, है ना, कहीं मतलब नॉलेज इज़ इनफाइनाइट सर, ओके। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो इनफाइनाइट है, तो कभी उसके ऊपर अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए, बट देन विल सी कि जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा सर, समझे? तो तांत्रिज्म के ऊपर से सवाल था, इसके ऊपर कल थोड़ा डिस्कस कर देंगे, तांत्रिज्म क्या है? 10 मार्क या 15 मार्क का था सर, तो वी विल सी दैट, हम उसके साथ लिंक अप करने की कोशिश करेंगे क्या है सर, ओके। तो आज खत्म करते हैं सेशन को। वंस अगेन सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं सर, है ना, नंद गिरो नंद भाव जय कन्हैया लाल की सर, ओके। और आज वैष्णविज्म भी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे सर, कोइंसिडेंटली आप देखिए कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वैष्णविज्म ऑन द वेरी सेम डे दैट हम विल सी कि जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, ओके ना, समझे, है ना, ये कोइंसिडेंट ही है ना, वरना कैसे वी विल सी कि ये मतलब आज ही होगा सर, ओके। ठीक है, चलिए सर, राधे राधे सर, है ना। आप जाओगे कहाँ घूमने जाएं सर, ओके? यहाँ मंदिर है सर आजू बाजू में, कहीं चल चक्कर मार के आ जाएंगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा तो। मेरा लगता है अहमदाबाद में कम है सर, यू नीड टू गो टू राजकोट फॉर दैट, राजकोट सौराष्ट्र साहब, अभी पूरा हफ्ता वहाँ मेला लग गया जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, मतलब भाई साहब पूरा हफ्ता दुकानें बाजार पब्लिक छुट्टियाँ ले रही है ना। तो मेरा एक्चुअली मैं पहले राजकोट बहुत जाता था पढ़ाने के लिए भी, मेरे पुराने कॉन्टेक्ट से कल ही मैसेज आया, बोले मास्टर आ जाओ यार राजकोट आ जाओ। बोले वीकेंड भी है, मैंने बोला क्लास है मेरा, ठीक है। बोले यार तुम पूरा दिन क्लास ही लेते रहो सर, मैं थोड़ा, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं वीकेंड। चलो सर, ओके। तो फाफड़ा तो अभी दशहरा पे है सर, फाफड़ा जलेबी अभी नहीं होता। आज तो खाजा खाने का, खाजा, जन्माष्टमी पे खाजा बहुत खाते हैं, यू नो दैट ना, खारी टाइप ऑफ थिंग आती है विद लेयर्स, नो लेयर्स में खुलता है, वो गोल होता है, खाजली कहते हैं, खाजा कहते हैं, जन्माष्टमी पे लोग बड़ा कंज्यूम करते हैं। लोकल लैंग्वेज अलग अलग टर्म कहते हैं, इट्स इट्स काइंड ऑफ, है ना, मैदे का बना होता है, लेयर्स में उसको राउंड 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 करके बनाया जाता है सर, ठीक रहता है वो, मतलब चाय चाय में खाने में बहुत मजा आती है सर। चलिए सर, ओके। तो आई सी यू टुमारो एंड कल कंटिन्यू करेंगे सर, चलो सर, ओके, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।